तो एपिसोड 51 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ। तो उसी जंगल से जहां जो मिस्टीरियस सी औरत थी ना, ब्लीच टेंपल की मेंबर, जहां मतलब हमला करने वाली थी क्यून पे और शयन पे, लेकिन क्यों ना शयन भाग गए थे। वहीं से शुरुआत होती है जहां उस औरत के पीछे से कोई आवाज देता है, कहते हैं यार तुम कैसी लड़की हो, और मतलब तुम प्री सिलेक्शन स्टेज पे हो और तुम्हारे हाथ द्वारा ना दो बंदे ना भाग गए। मतलब क्यों ना शयन के बारे में बात करके, हाँ भाई दोनों पोस्ट सिलेक्शन के बच्चे थे जो तुम्हारे हाथ द्वारा भाग गया। ऐसे कैसे भाई यार, मतलब ऐसे थोड़ा सा तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। तो ये सुनने देना, वो लड़की कहती कि यार हाँ भाग गए, क्योंकि भाई वो लोग बहुत ज्यादा स्लिपरी बंदे थे, मतलब हाथ से निकलने वाले थे। लड़ाई वगैरह उनको कुछ नहीं आता, खाली मतलब भागना आता है। इसे देखो भाग के चल गए। ये सुनने ना सामने से फिर से आवाज आता है, कहते हैं अच्छा ठीक है, लेकिन अगली बार से ना तुम्हें अपने टेम्पर पे ध्यान देना चाहिए। मतलब तुम्हें ना ऐसे सामने आके अपने एक्सपोज न कर दो, उस पर तुम्हें ध्यान देना चाहिए कि भाई तुम ऐसे अचानक से चल गई थी, उस लड़के को तुम पे मालूम चल गया था, इससे तुम पे अटैक कर दी, इसलिए ना अगले बार से इसका ध्यान रखना। तो ये सुनने देना, ये कहते हैं अच्छा ठीक है मास्टर। और तभी ना सामने से और भी 4 लड़कियां आती है, जो कि 4 लड़कियों के 4 औरतें थे, और सबके सब ना ब्लीच टेम्पल के मेंबर थे। उनमें जो उनकी लीडर थी ना, ब्लीच टेम्पल जो लीडर थी ना, वो भी थी। और सामने आती है और इस लड़की से कहती है अरे देखो यार, जो हमारा प्लान था यार, जो जाएंगे सीधा हमला करेंगे, गेट फॉर्मेशन जैसे खत्म होगा, लेकिन तुमने पहले ही ना उनके एक बंदों पे हमला कर दिया, मतलब 2 बंदों पे हमला कर दिया है, और दोनों बंदे ना गेट फॉर्मेशन के अंदर चल गए। तो मतलब अंदर जाने के बाद ना ऑफकोर्स ग्रुप वीडियो को बता देंगे कि हाँ भाई ब्लीच टेम्पल के मेंबर आ गए हैं, आक्रमण कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मतलब तुमने शायद प्लान में कुछ गड़बड़ कर दिया। तो ये सुनने के बाद ना ये कहती कि नहीं, प्लान में कुछ भी गड़बड़ नहीं हुआ, प्लान अभी बरकरार है। वो लोगों ने कब से लड़ाई किया जा रहा है, तो बहुत ही जल्दी ना वो लोग थक जाएंगे, और जैसे गेट फॉर्मेशन हटेगा हम लोग उनके अंदर चल जाएंगे। और खाली 2 बंदे मुझे दिख गए थे ना, तो यार मुझे ऐसा मारने का मन किया था, वरना ऐसा मेरा भी बीच में जाकर अटैक करने का कोई मूड नहीं था। और लोग बता भी देंगे तो भाई ऐसा कुछ घंटा उखाड़ नहीं पाएंगे। ये सुना था ब्लीच टेम्पल की लीडर कहती कि हाँ हमारा प्लान अभी भी पहले जैसा प्लान में से कुछ भी गड़बड़ी नहीं आई है। जब तक पावर स्टोन है जैसे बर्बाद हो जाएगा और जैसे गेट फॉर्मेशन हटेगा ना, हम लोग अंदर जाएंगे, और अंदर जाने के बाद ना हम लोग सब पे अटैक कर लेंगे। और तभी ना पीछे एक और आदमी खड़ा रहता है ना, उस आदमी से कहती कि हाँ हमारे चक्कर में, मतलब हमारे लिए ना तूने सच में बहुत ज़्यादा चोट वगैरह लगाया, खुद को ऐसे टेंशन मत ले, जैसे लड़ाई खत्म होगा वहाँ के ग्रुप लीडर को मारूंगी और उससे जितने भी एल्डर्स है ना सबको मारूंगी। उसके बाद तेरे पास से ना तेरी जो भी चोट वगैरह मैं अपने मतलब मैजिक से ना तुझे ठीक कर दूंगी। ये सुनने देना, वो आदमी कहता है कि हाँ आपका शुक्रिया। और वो आदमी और को नहीं, बल्कि जो गार्डियन ही था ना, वो गार्डियन ये भी रहता है, मतलब ये भी एक धोखेबाज है। और मेन धोखेबाज को ने हमें आगे के चैप्टर में पता चलेगा। उसके बाद सीन शुरू होता है ग्रुप लीडर और एल्डर के बीच में, जहाँ पे हमें मालूम था पिछले चैप्टर में हमने देखा था जो ग्रुप लीडर है उनकी लड़ाई चालू रहती है सेकंड एल्डर और ग्रैंड एल्डर के बीच में, जहाँ लड़ाई खत्म हो चुकी है। मतलब लड़ाई खत्म नहीं हुई, लड़ाई अभी भी कंटिन्यू है, लेकिन इनका जो इंटरनल पावर है ना काफी हद तक खत्म हो चुका है। मतलब ना अपना मैजिकल पावर अभी लोग यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इनका इंटरनल पावर पूरी तरीके से खत्म हो गया है। तो यहाँ पे ये तभी कहती है जो मतलब ग्रुप लीडर रहती है ना, बाकी 2 एल्डर से कहती है देखो है ना, तुम लोग 2 हो और मैं 1 हूँ, तो भी ना तुम लोग दोनों मिलकर भी ना मैं कुछ नहीं उखाड़ पा रहे, दोनों मिलकर मुझे नहीं हरा पा रहे हो, तो तुम लोग भाई एल्डर क्यों बने, भाई एल्डर का नाम है तुम लोग धब्बा हो। ये सुना था ना, ग्रैंड एल्डर कहते थे तेरे पास है ना कमाल के इंटरनल पावर थी, कमाल के स्किल्स वगैरह थे, लेकिन अब तेरी इंटरनल पावर खत्म हो गई, हमारी भी इंटरनल पावर खत्म हो गई है। मतलब हमें अब खाली हाथ से लड़ाई करना है, अपना हैंड टू हैंड कम्बाट के फाइट करना है। तो इसमें भाई तू अकेली है तो हमारे सामने टिक नहीं पाएगी, मतलब हम 2 लोग तेरे पे हाथ से हमला करेंगे तो तू टिक नहीं पाएगी। तो तेरी भलाई इसमें कि हाँ हमारे सामने सरेंडर कर ले। तो ये सुनने का ये कहती है, मतलब ग्रुप डा कहती है क्या तुम लोग क्या कह रहे हो, मैं सरेंडर कर लूँ, मैं नहीं करने वाली हूँ। और हमला करने के लिए बढ़ जाते दोनों की तरफ, और अपना कमाल का ना फाइटिंग स्किल दिखाती है हैंड से ना, दोनों का ना अपने दोनों मुक्के से, मतलब दोनों हाथों से ना दोनों के सिर पे ना मुक्का मारती है, दोनों ऐसे दोनों को चोट भी लगता है, वो लोग भी हैरान होते हैं। और यहाँ पे ये ग्रुप लीडर है ना उनसे कहती है कि हाँ भाई मुझे लगता है शायद मुझे हार मानना चाहिए, बल्कि तुम्हें ही मेरे सामने हार मानना चाहिए। और यहाँ पे जो ग्रैंड एल्डर रहती है ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहती है, और ग्रुप लीडर से कहती है भाई ऐसे कैसे भाई तेरे को फाइटिंग टेक्निक कहाँ से आती है, तुझे तो खाली स्किल्स वगैरह मार्शल आर्ट स्किल्स मैजिकल वगैरह आता था, भाई फाइटिंग स्किल तूने ये कब सीखा। तो ये सुनने का था ना ग्रुप लीडर कहते कि देखो यार बहुत लंबे समय से जो मैं इंटरनल पावर था ना वो डैमेज हो चुका था, जिसका मैं बहुत सारे स्किल्स वगैरह मार्शल आर्ट्स है ना सब प्रैक्टिस नहीं कर पा रही थी। तो उसी समय मैं सोचती थी कि हाँ भाई चलो हैंड टू हैंड कोई थोड़ी बहुत लड़ाई सीख लूँ। तो उसी समय ना मैंने ढेर सारे ना हैंड टू हैंड में ऐसे कमोडिटी स्किल्स वगैरह सीखे, इसलिए भाई आज मुझे इतना सारा मतलब मालूम है। उतने में ग्रुप लीडर का ध्यान जाता है जो फोर्थ एल्डर है ना उस पर कि वो भी कुछ कर रही है, तो उससे पूछती कि हाँ बहन तू क्या कर रही है। तो ये सुनने के बाद है ना फोर्थ एल्डर को देखिए आप टेंशन मत लीजिए, आप ग्रैंड एल्डर को और सेकंड एल्डर को संभालिए, और जो थर्ड वाली है ना थर्ड को टेंशन मत लीजिए, थर्ड को मैं संभाली, थर्ड की मैं चटनी बनाऊंगी। और अपना आइस का एक अटैक करती है, जो अटैक सीधे जाके मतलब जो थर्ड वाली रहता है ना उसके तरफ लगने जाता है, लेकिन उसके पास है ना हमला पहुंचते पहुंचते जो हमला है ना बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है और रास्ते में वो हमला खत्म हो जाता है। तो ये देखेंगे बाद ना थर्ड एल्डर कहते अरे देख यार तू कितनी वीक हो गई, मतलब देख कितनी वीक हो चुकी थी, जो अटैक है ना तेरा अटैक मेरे पास पहुंच ही नहीं रहा, तू इतनी वीक हो गई है भाई ऐसे कैसे तू मेरे सामने टिक पाएगी। लेकिन तभी नोटिस करती कि हाँ उसका अटैक वीक नहीं हुआ था, बल्कि ना अपने अटैक से घुमा फिरा के ना जमीन के अंदर से हमला करके इसके पैर को ना बर्फ से वहीं पे जमा देती है। और इसके बाद फोर्थ एल्डर कहते हैं अच्छा तुझे क्या लगा मेरा अटैक एकदम खत्म से हो गया, हाँ भाई मालूम है वीक हो चुकी हूँ, उतना पावरफुल मेरा अटैक नहीं रहा, लेकिन तेरे पैर मैंने जमा दिया, ये काफी बड़ी बात है। इतने पीछे से क्वीन और शयन है ना भागते भागते आते हैं, क्वीन जो से चिल्लाता है रुकिए मास्टर लोग लड़ाई करना बंद कीजिए, ये जो दुश्मन वगैरह ना उन्होंने हम पे हमला कर दिया है। और बताते हैं कि हम लोग ना गेट फॉर्मेशन के बाहर गए थे ना, वहाँ पे हमें एक बंदी दिखाई दी, ब्लीच टेम्पल की बंदी दिखाई दी थी हॉलियन, और है ना एक स्टूडेंट है जो वहाँ की जो लीडर है ना उसकी स्टूडेंट है, तो ऑफकोर्स वो यहाँ पर आई है, तो उसके पीछे ना लीडर भी आई होंगी, वहाँ के लीडर भी आई होंगी, और अपने साथ है ना बहुत सारे पुलिस सिलेक्शन वहाँ के जो एल्डर्स वगैरह ना उनको भी लाई होगी, मतलब सब लोग ना हम पे हमला कर दिए तो हमें उनसे बचना पड़ेगा। तो ये सुनने का यहाँ पे थर्ड वाली कहती
कहते क्या भाई वो लोग आ गए, ब्लिच टेम्पल के बंदे आ गए भाई, इतना जल्दी आ जाएंगे, मुझे लगा नहीं था। और फिर जो थर्ड एल्डर है ना उससे पूछती मतलब चाहिए ना क्यों से पूछती कि हाँ भाई जिस बंदी के बारे में तुम लोग बात करो ना प्लीज सिलेक्शन स्टेज पे हो और तुम दोनों पोस्ट सिलेक्शन पे हो, यानी उससे कम लेवल के तुम लोग भाई उसके सामने टिक कैसे गए, मतलब तुम खुद बोलो तुम्हारे सामने आ गई थी तो तुम्हें जिंदा तो छोड़ नहीं देगी, ऑफकोर्स तुम पे हमला करेगी, तुम्हें मारने की कोशिश करेगी। और मैं देख सकती हूँ जो क्वीन है ना, क्वीन को थोड़ा बहुत चोट लगा, लेकिन जो शयन है ना शयन को बिल्कुल भी चोट नहीं लगा। ऐसे कैसे? तो ये सुनने के बाद ना शयन कहते कि हाँ क्वीन है ना थोड़ा सा उसके साथ लड़ाई की थी लेकिन वो बची निकल गई, उससे पहले ना मैं भी वहाँ से भाग के निकल गया था, मतलब हमारा लक काफी अच्छा था क्योंकि उससे ना लड़ाई होने से पहले ना हम लोग बच के निकल गए थे, जिसका ना हमें ऐसा ज्यादा चोट वगैरह नहीं लगा है। इसको जो ग्रुप लीडर रहती है ना थर्ड वाले से कहते हैं कि हाँ यार देखो हमें इस बात को इग्नोर नहीं मारना चाहिए, अगर वो यहाँ पर आ गए तो उसके पीछे ना ब्लिच टेम्पल के सारे स्ट्रॉन्ग बंदे ऊपर से जो एल्डर है ना उनके जो लीडर्स वगैरह ना वो सब भी ऑफकोर्स यहाँ पर आए होंगे, इसलिए भाई हमें कुछ भी करके ना उनसे बचना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो गेट फॉर्मेशन है भाई इसका क्या हालत है, ये कब तक टिकेगा? तो ये सुनने वाले ना थर्ड वाले बोलते कि हाँ जिस हिसाब से स्टोन का पावर चल रहा है ना एक दिन तक पूरे एक दिन तक आराम से गेट फॉर्मेशन रहेगा। तो ये सुनने के बाद ना लीडर कहते हैं अच्छा एक दिन तक, मतलब एक दिन तक ठीक है, तो भाई एक दिन काफी अच्छा टाइम रहता है, हमको ना यहाँ पर लड़ाई खत्म होकर ना अपने घर पे जाना चाहिए, आराम करना चाहिए, जो भी हमारा इंटरनल पावर है ना उसको रिस्टोर कर लेना चाहिए वापस, यानी वापस अपना जो पावर है उसे बढ़ा लेना चाहिए ताकि जैसे ही स्टोन का पावर खत्म होगा हम अपने पावर से गेट फॉर्मेशन को एक्टिवेट रख सके। ये सुनने के बाद जो सेकंड वाली रहती है और जो ग्रैंडर रहती है ना वो एग्री कर देते हैं, कहते कि हाँ भाई मैं तैयार हूँ, हमें ऐसी करनी चाहिए। तो ये सुनने देना ग्रुप लीडर कहती है अच्छा ठीक है। और फिर फोर्थ वाली से पूछती है हाँ भाई तुम्हारा क्या विचार है, बाकी तीन एल्डर तो तैयार हो गई, तुम्हारा क्या कहना है, तुम तैयार हो ना इस बात के लिए? तो ये सुना देना फोर्थ एल्डर कहते हैं यार ग्रुप लीडर तुम पागल हो क्या, सच में तुम पागल, तुम क्या बोल रही हो, एक दिन आराम करेंगे तो जो भी पावर वगैरह रिस्टोर हो जाएगा, ऐसे के सब एक दिन का ना किसी का भी पूरा पावर रिस्टोर नहीं होगा। ऊपर से बोला ना 5 प्री सिलेक्शन के बंदे यहाँ पर आ रहे, 5 प्री सिलेक्शन, समझ रहे हो, अगर बाई चांस ना गेट फॉर्मेशन खत्म हुआ और हमारे बीच में लड़ाई हो गई तो भाई हम लोग टिक नहीं पाएंगे, भाई हम सबके पावर खत्म हो गई है और सबके सब 5 प्री सिलेक्शन के बंदे, तो भाई यार मुझे लगता है भाई यहाँ से मतलब जाने के बाद ना आपका प्लान किसी काम का नहीं है। तो ये सुने ना ग्रुप लीडर कहती है एक सेकंड भाई तुम्हें कैसे मालूम कि 5 बंदे आ रहे, हमें से किसी ने भी नहीं बताया, ना ही क्यों ने और शयन ने भी नहीं बताया 5 बंदे आ रहे, उन्हें तो खाली एक बंदा मिला और तो गैस करके हाँ भाई अगर एक बंदी आ गई तो उसके पीछे ना ग्रुप लीडर बाकी सारे भी बंदे आए होंगे, लेकिन तुम इतनी गारंटी के साथ कैसे बोल रहे हो कि हाँ भाई 5 ही बंदे आए हैं, और जिस हिसाब से तुम बोल रही हो ना ऐसा नहीं कि हाँ तुमने गेस किया, तुम कंफर्म होकर बोल रही हो कि हाँ 5 बंदे आए हैं। ये सुनने वाले ना यहाँ पर एक्सपोज हो जाती है, जी हाँ गाइस और कोई नहीं, जो मेन दुश्मन जो धोखेबाज है ना और कोई मतलब जो 4 एल्डर है ना 40 एल्डर दुश्मन है, मतलब यही धोखेबाज है। और इनसे कहते हैं अरे यार मैं एक्सपोज हो गई भाई, स्टार्टिंग से क्या लड़ाई करी थी पूरा मतलब मैं छुपा के रखी थी कि हाँ भाई एक्सपोज ना हो जाऊँ, लेकिन एंड में भाई एक्सपोज हो गई, कोई बात नहीं, चलो अब एक्सपोज हो गई तो हो गई। और उसके बाद ना अपना पावर यूज करते हो कहते कि हाँ तुम सबका पावर खत्म हो चुका है, इंटरनल पावर खत्म हो गया, मेरा भी खत्म हो गया है, लेकिन इसी समय के ना मैंने अपना थोड़ा पावर बचा के रखा था, अपने पावर से जो गेट फॉर्मेशन को एक्टिवेट करना जो स्टोन रहता है ना पावर स्टोन उसे तबाह कर देती है। जो देखिए मतलब ना ये लोग भी उसको रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन जब तक लेट हो जाते हैं जो गेट फॉर्मेशन है तो वहीं पे खत्म हो जाता है। और यहाँ पे सारे बंदे समझ जाते हैं, ग्रुप लीडर शायन वगैरह एल्डर वगैरह सब समझ जाते हैं कि हाँ भाई धोखेबाज और कोई नहीं, बल्कि जो 4 एल्डर है ना यही धोखेबाज है। और यहाँ पे ना उनसे कहती भी है, मतलब ग्रैंड एल्डर जो है ना उनसे कहती भी है, उस 4 एल्डर से कहती है तू धोखेबाज निकल जाएगी, मुझे बिल्कुल भी लगा नहीं था। यहाँ पे 4 एल्डर कहते हैं कि हाँ भाई फाइनली जो गेट फॉर्मेशन है मैंने तबाह कर दिया तो गेट हट जाएगा और जो भी ब्लिच टेम्पल के मेंबर्स हैं ना सब यहाँ पर आ जाएंगे, तुम्हारी चटनी बना देंगे, तुम लोग पहले से वीक हो, उनके सामने टिक नहीं पाओगे, तुम सबकी यहीं पे मौत हो जाएगी, आज ना सब के सब बंदे यहाँ पे मर जाओगे। और तभी जो ग्रैंड एल्डर रहती है ना 4 एल्डर से कहती है तू ऐसे कैसे कर सकती है, मतलब यार तू एल्डर है अपने ग्रुप का ना, तू एल्डर है भाई, एल्डर का पोजीशन तुझे मालूम है वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रहता है, सबसे बेस्ट पोजीशन रहता है, तो ऐसे कैसे हमें धोखा दे सकते है, तू धोखेबाज कैसे नहीं कर सकती है। लेकिन तभी ना जो ब्लिच टेम्पल जो लीडर रहती है ना वो आ जाती है, वो कहते हैं ऐसे कैसे भाई, ऐसे मत बोलो, तुम गलत बात बोल रहे हो, ऐसी पहली बात गलत बात है ही नहीं, वो कोई धोखेबाज है ही नहीं है, वो कभी तुम्हारी मेंबर ही नहीं है, वो स्टार्टिंग से जो हमारी ब्लिच टेम्पल है ना वो ब्लिच टेम्पल की मेंबर थी, वो ब्लिच टेम्पल की एक जासूस थी जो कि तुम्हारे ग्रुप में काफी लंबे समय से रह रही थी, इसलिए धोखेबाज तो बिल्कुल भी नहीं है, वो तो बस अपना काम कर रही है। वो एक अंडर कवर जासूस थी जो कि लगभग ना 10 साल से भी ज्यादा मतलब बचपन से ना यहीं पर थी और उसका काम है ना फाइनली खत्म हो चुका था, अपना पूरा काम करके ना वापस ब्लिच टेम्पल में जाने की तैयारी करी है, मतलब उसमें तो धोखेबाज वगैरह है ही नहीं। और ये सुनिया शन कहता अच्छा यार इतनी कमाल के जासूस है, इतने लंबे समय से ना यहाँ पे जासूस बन के रह रही है और हमें मालूम ही नहीं चला, जिस हिसाब से पूरा काम करिए ना अगर ऐसे ही कंटिन्यू रखती ना तो एक दिन हो सकती थी यहाँ के ना ग्रुप के लीडर ही वो बन जाए, भाई इतनी कमाल की लड़की है। ये सुनने वाले ना क्यों कहते रहे तू पागल है भाई, इतना कमाता है ना, माहौल इतना टेंस हो चुका है और तो यहाँ पे अभी भी तू जोक किया जा रहा है, सर जब देखो जब जोक करते रहते क्या खुद को कपिल शर्मा समझाए क्या। और यहाँ पे जो ग्रुप लीडर है यहाँ पे एकदम शांत, एकदम शांत है और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 52 को शुरुआत होनी होती है जहाँ से पिछला चैप्टर खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हमें देखा था जो है एंड में एक्सपोज हो जाती है, जो 4 एल्डर है एक्सपोज हो जाते हैं कि हाँ जो दुश्मन जो धोखेबाज है ना वो और कोई नहीं बल्कि 4 एल्डर है, जिससे ना मतलब जाने वाले ना ग्रैंड है उससे पूछती भी भाई ऐसे कैसे भाई, तो शुरू में से मतलब काफी लंबे समय से जब से तू अपने ग्रुप में, तू अपने ग्रुप की तो मेंबर ही थी, तो ब्लिच टेम्पल की मेंबर तो इतने लंबे समय से तो यहाँ पे जासूस बन के रह रही थी क्या। और यहाँ पे जो क्वीन रहती है ना उसके दिमाग में आता है कि हाँ इतने लंबे समय से ये जासूस बन के हमारे ग्रुप में थी और हमें कोई आइडिया ही नहीं पड़ा, एकदम बोले कोई आइडिया ही नहीं पड़ा भाई, ऐसे कैसे इतनी चालाक
औरत है, बाप रे कितनी चालाक औरत, इतनी चालाक औरत है ना, मैंने आज से पहले कभी भी नहीं देखा। और फिर देखती है कि हाँ भाई शयन क्या कर रहा है, तो शयन की तरफ जैसे मतलब मुँह करके देखती है, जो शयन है ना आराम से ग्रुप लीडर के ना पीछे खड़ा है और अपना फिंगर ऑफ निर्माण यूज करके ना जो ग्रुप लीडर है ना उसको ठीक कर रहा है। जो भी इंटरनल एनर्जी खत्म हुआ है ना, वो सारा इंटरनल एनर्जी है ना अपने फिंगर ऑफ निर्माण से उसको वापस लौटा रहा है। उसी बीच में जो ग्रुप लीडर है ना उससे सवाल पूछती है, यानी फोर्ट एल्डर से ना सवाल पूछते हो, कहते भाई ऐसे कैसे, तो धोखेबाज कैसे हो सकती है, जो ब्लड ट्रस्ट के मेंबर थे ना उसमें तुझे अटैक किया था, ये भाई ऐसे कैसे हो सकता है। ये सुनया देना फोर्ट एल्डर कहती है, सब ने जानबूझ के हमने ही अरेंज करवाया था, हमने जानबूझ के खुद पे मैंने अपने ऊपर अटैक करवाया था, ताकि ना एंड में आके मैं तुम्हें बताऊं कि हाँ भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, और एंड में आपस में तुम्हें भड़का दूं और एंड में तुम्हारे बीच में लड़ाई करवा दूं। लेकिन बीच में शयन आ गया था, जिसका जो भी वो वाला प्लान था ना फ्लॉप हो गया। लेकिन बाद में सोचा कि हाँ भाई एक प्लान फ्लॉप हो गया, तुम्हारे साथ रहती हूँ, अभी भी भड़का दूंगी, और देखो भाई एंड में मैंने भड़का दिया और तुम सबके बीच में लड़ाई वगैरह चालू हो गया। ये सुनना था ग्रुप लीडर कहते हैं अच्छा ठीक है वो सब बातें छोड़ो, लेकिन तुम काफी लंबे समय से नहीं, जब तुम छोटी थी ना तब से तुम इसी ग्रुप में थी, मतलब इतने लंबे समय से मान लो कि हाँ तुम ब्लीच टेंपल के एक मेंबर थे, लेकिन इतने लंबे समय से तुम हमारे ग्रुप में थी, तुम्हें हमारे ग्रुप से ज्यादा प्यार होना चाहिए, ना कि ब्लीच टेंपल से ज्यादा प्यार होना चाहिए। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मतलब सच में तुम इतने लंबे समय से हमारे यार है, तुम्हारे ना हमारे खिलाफ है ना ज्यादा अट्रैक्शन होना चाहिए था, ना कि ब्लीच टेंपल के खिलाफ ऐसा अट्रैक्शन होना चाहिए था। तुम आखिर उनके साथ क्यों गए यार, मतलब ऐसा क्या चीज है कि हम लोग तुम्हें नहीं दे पा रहे और ब्लीच टेंपल तुम्हें दे पा रही है। तो ये सुनने के बाद ना फोर्ट एल्डर कहते देखिए मुझे उस सब सवाल का जवाब बिल्कुल नहीं देना, उस सब का सवाल जो भी सवाल आप पूछे ना मुझे उसका जवाब नहीं देना। और रही बात आज क्या होने वाला, तो आज मैं बता दूं, आज आपकी खटिया खड़ी हो जाएगी, आप सबकी मौत हो जाएगी। अब आज है ना आप कोई भी टिकने वाले नहीं है। ये सब सुनने वाले ना ग्रुप डे कहते लेंगे क्यों है, सच में मतलब सच में तुम्हें हमसे कोई लगाव नहीं है, कोई से भी हमें 1% का भी तुम्हारे मतलब तुम हमसे प्यार नहीं करती, ऐसा क्यों। एक संग शयन ने तुम्हें कुछ बोला तो नहीं था ना, तुम्हें प्रपोज मारा था, जिस बात का तुम्हें गुस्सा आ गया क्या, जिस बात का तुम्हें शायद मतलब हमने धोखा मतलब तुमने हमें धोखा दिया। और शयन यहाँ पे कंफ्यूज करे बाप रे क्या बोल रहे भाई, ऐसा 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 इसका हुआ था भाई, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन यहाँ पे ना इशारे से बता दे ग्रुप लीडर कि हाँ भाई देख मेरा काम हो चुका है, मतलब तूने मुझे ठीक कर दिया है, तो मुझे अब जरूरत नहीं है, मैं पूरी तरीके से ठीक होगा। इसलिए जो बाकी एल्डर्स वगैरह ना उनके पास जा और उनकी मदद करे, और जानबूझ के नाटक करती है, शयन को ऐसा मारने का नाटक करती है, बोलती है कि हाँ धोखेबाज तेरे कारण देख हमारी जो एल्डर है ना हमारे खिलाफ हो गई, हमारी दुश्मन बन गई, और मार के ना सीधे उसके पास भेजती है, यानी जो थर्ड एल्डर है ना उसके पास भेजती है कि हाँ आप जाकर उसका इलाज कर। तो थर्ड वाली बोलती है कि हाँ उसका काम हो गया तो चल चुपचाप मेरा इलाज कर। तो अब शयन भी उसका इलाज करने लगता है। और फिर जो फोर्थ एल्डर है ना कहते देखो मुझे भी शयन से कोई मतलब नहीं है, हाँ देखो शयन है मुझे कुछ खास पसंद नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हाँ जो भी मैं तुम्हें धोखा दे रही हूँ उसके कारण हो रहा है, मतलब शयन का इसका में कोई ऐसा बीच में मामला नहीं है। तो ये सुन रहे थे ना ग्रुप लीडर कहते हैं अच्छा इसमें शयन का भी मामला नहीं है, तो पक्का जो मतलब वहाँ के जो ग्रुप लीडर है ना ब्लीच टेंपल जो ग्रुप लीडर है ना उसने पक्का तुझे डराया होगा, धमकाया होगा, तुझे ब्लैकमेल किया होगा, तभी है ना तो हमारे खिलाफ हो गए ना, पक्का ऐसा हुआ होगा ना। तो ये सुनने वाले ना वहाँ के जो ग्रुप लीडर है ना वो कहते हैं बस कर या बकवास बंद कर, तो कुछ भी कर लोग कुछ भी बताने वाले नहीं है, और बकवास बंद कर मेरा सामना करो, अटैक तैयार कर लेती है। और अटैक तैयार करने से करते करते ना कहते हैं अच्छा यार आप मुझे समझ आए, तू जानबूझ के ये सारी बकवास कर रही है ताकि तू थोड़ा सा ऐसे तुझे समय मिल जाए और तू अपना पावर वगैरह रिकवर कर पाए, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। वो अपना अटैक कर देती है सीधे मतलब ग्रुप लीडर पे। यहाँ पे ग्रुप लीडर भी ना अपने पूरे पावर में आ जाती है, कहते हैं तेरी इतनी हिम्मत, अब मैं तुझे मतलब नर्क में सीधे पहुंचा दूंगी, तेरी चटनी बनाऊंगी, और अपने फुल पावर में आ जाते हैं। शयन ने उसका पूरा पावर मतलब रिकवर कर दिया, एकदम अपने पहले जैसे पावर में आ गई है। जो देखने यहाँ पे क्यों ना क्यों में थोड़ी सी चौकती वो भी हैरान होती है, भाई ये चल क्या रहा है भाई, मतलब चल क्या रहा है। अभी अभी तो उनका जो इंटरनल पावर था ना पूरी तरीके से खत्म हो गया था, लेकिन वापस इतना जल्दी कैसे आ गया। और तभी यहाँ पे जो ग्रुप लीडर है उसके अटैक को ना खत्म कर देती है, मतलब अपना पूरा पावर लगाती है ना, सामने वाले लीडर का जो अटैक रहता है ना वहीं पे खत्म हो जाता है। जो देखे बाद ना वो लीडर भी कहते हैं अच्छा यार तेरे पास अभी भी इतना पावर बाकी है, हमें लगा ना पूरी तरीके से तो एकदम थक चुके होगे, तेरे अंदर कोई भी पावर वगैरह नहीं बचा हुआ, लेकिन नहीं भाई देखने से लग रहा है अभी तेरे अंदर काफी ज्यादा पावर है। लेकिन कोई बात नहीं, टेंशन है कोई जरूरत नहीं, थोड़ा बहुत पावर होगा, हम लोग अभी यहाँ पे ना पुलिस इलेक्शन के 5 बंदे तो हमारे सामने नहीं टिक पाएगी। और अपने एक मेंबर को उसी औरत को हाउलियन जिससे ना क्यों ने स्टार्टिंग में लड़ाई की थी उसे कहती है कि हाँ भाई तू जा तेरे खिलाफ मतलब जा उसके जो लीडर है ना उसके साथ मुकाबला कर, तेरे सामने वो टिक नहीं पाएगी। और यहाँ पे जो मतलब थर्ड एल्डर रहती है ना जिसका इलाज है ना फिंगर निर्माण से चयन करा था, उसको कहती है थर्ड एल्डर कि हाँ भाई मेरा हो चुका है, तूने मेरा इलाज कर दिया इसलिए भाई मेरा हो गया, जो बाकी एल्डर्स है ना उनके पास जा उनका इलाज कर, और सबसे पहले ग्रैंड एल्डर के पास जा। तो ये भी देखते कि हाँ भाई ग्रैंड एल्डर कहाँ है, मुझे आपका इलाज करना है। लेकिन ध्यान राजा जो ग्रैंड एल्डर है ना अपने कोई टेक्निक वगैरह यूज करके ना खुद का इलाज मतलब खुद की हीलिंग वगैरह पहले से कर रही है, और उससे कहती है शयन से कि हाँ देख तू मेरा जूनियर है, मुझे अपनी जूनियर की मदद लेनी पड़ेगी खुद को हील करने के लिए, इतनी मैं कभी भी नीचे झुकने वाली नहीं हूँ, इसे भाई मेरी इलाज करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे शयन भी देखता सोचता अच्छा कोई बात नहीं यार कोई बात नहीं, जो सेकंड एल्डर है उनके पास चल जाता हूँ। तो जो सेकंड एल्डर है ना वो भी अपना कोई टेक्निक यूज करके ना खुद को हील कर रही है। जो देखा था शयन और भी हैरान सोचता भाई चल क्या रहा भाई, मतलब ये दोनों को मेरी मदद की जरूरत नहीं है, अपने कोई टेक्निक वगैरह यूज करके खुद को हील करे। भाई यहाँ पे कर क्या रहा हूँ भाई, क्या मैं अपनी जॉब छोड़ दूँ। और यहाँ पे तभी जो मतलब वो जो रहती है उनकी लीडर ब्लीच टेंपल लीडर है ना अपनी एक और बंदी को भेजती है जो थर्ड एल्डर है ना उसका मुकाबला करने के लिए। हाँ भाई जो ग्रुप लीडर के पास है ना मैंने पहले से एक बंदी भेज दिया है, इसे जो थर्ड एल्डर है तो थर्ड एल्डर के पास जा उसकी चट्टी बना। तो जो लड़की वो भी कहता है अच्छा ठीक है मस्ट है, और चल जाती है थर्ड एल्डर के पास लड़ाई करने में। और थोड़ी जैसे लड़ाई कंटिन्यू रहता है ना ब्लीच टेंपल का लीडर बोलते नहीं भाई यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, बहुत बड़ी गड़बड़ है, हमें शायद यहाँ से निकलना पड़ेगा, इनका पावर है ना शायद रिस्टोर हो चुका है। तो ये सुनना है ना ग्रुप लीडर कहती है कि हाँ हमारा पावर रिस्टोर हो चुका है, और भाई टेंशन मतलब भाई तुम यहाँ से जिंदा नहीं निकल पाओगे। और जो बंदी को
जिसको मतलब ब्लिच टेम्पल का लीडर ने भेजा था ग्रुप लीडर के पास। यहाँ पर ग्रुप लीडर उसकी चटनी बना देती है ना, उसको है ना जान से मार डालती है। और जो देखने वाले ना उनके जो ब्लिच टेम्पल लीडर है बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। कहती भाई ऐसे कैसे, भाई तुम्हारा पावर जो पूरी तरीके से एकदम खत्म हो गया था, लेकिन अचानक से ना तुमने खुद को पूरी तरीके से रिकवर कैसे किया, इतना जल्दी भाई, इतना जल्दी कैसे रिकवर हो सकती हो। ये सुनने को देना यहाँ पे वो जो थर्ड लीडर रहती है ना, कहती भाई खाली वो नहीं बल्कि मैं भी रिकवर हो चुकी हूँ, मैं भी पहले जैसे रिकवर हो चुकी हूँ। और ये भी उसकी चटनी बना देती है, क्योंकि इसने इसकी तरफ एक और बंदी को भेजा था, ये उस बंदी की भी चटनी बना देती है। यहाँ पे वो लोग देखते हैं ब्लिच टेम्पल के मेंबर से लीडर कि हाँ भाई हम लोग यहाँ रहेंगे तो हमारी चटनी बन जाएगी, इसलिए भाई हमें ऐसे भागना पड़ेगा। इनका सारे बंदों का ना पावर रिकवर हो चुका है। और तभी जो ग्रैंड लीडर रहती है ना, ग्रुप लीडर से कहते कि हाँ जो मतलब ये जो गेट फॉर्मेशन है ना उसका ध्यान में, और जो सेकंड लीडर है हम दोनों मिलकर अपने इंटरनल पावर से ना इसको हम वापस से एक्टिवेट करने की कोशिश करेंगे। मतलब इसको हम लोग संभाल लेंगे, मतलब हम तीन मिलकर संभाल लेंगे, सेकंड वाली थर्ड वाली और में। और तुम जाकर जब तक जो भी मेंबर्स है ना उनको संभाल लो, वो सबकी पावर है ना बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। हमने है ना ऑलमोस्ट आधा उनका पावर खत्म कर दिया, उनके चटनी बना दिए। तो अब जाओ ना अकेले ना सबको संभाल लोगे, पाँचों के पाँचों मेंबर को संभाल लोगे। वहाँ पे हम लोग इस गेट को मतलब हम लोग एक्टिवेट करेंगे और अपना पावर लगा के ना उसको वापस एक्टिवेट कर लेते हैं। वापस पूरी तरीके से ना गेट वगैरह लग जाता है। वहाँ पे जो ब्लिच टेम्पल के लीडर कहते हैं अच्छा भाई तो हमारे पास आके हमारी चटनी बनाएगी, लेकिन उससे पहले ना तू मेरा ये जो टेक्निक है ना इसका सामना करना पड़ेगा, तभी जाके तू मेरे पास आ पाएगी। और एक अपना अजीब सा टेक्निक यूज़ करती है, जिसके बाद से ना एनर्जी का ना बहुत बड़ा एक पुतला जैसा तैयार हो जाता है, जो बिल्कुल उसी तरह दिखता है। जिसको मतलब कि हाँ इसको तो तोड़ेगी ना तभी हमारे पास पहुँच पाएगी, और इसको तो तोड़ेगी ना तभी जाके मुझे हरा पाएगी। तो ये देखने में ग्रुप लीडर कहती है, यहाँ के ग्रुप लीडर कहते हैं अच्छा इसी बात है, कोई बात नहीं, अभी मैं भी तेरी चटनी बनाऊंगी। और अपने भी एक कमाल का स्किल यूज़ करती है, और स्किल यूज़ करने के बाद ना उसका भी ना बॉडी ना एक एनर्जी से फॉर्म होता है, बहुत बड़ा ना पिंक कलर का एक एनर्जी का बॉडी फॉर्म होता है, जो जाने के बाद उसका जो बॉडी फॉर्म होता है ना उसको वहीं पर ऐसे मतलब खत्म कर देती है। और ये सब ना शयन भी दूर खड़े रह आराम से देखते हो, देखते भाई कितना कमाल का लड़ाई चालू है। ऐसा लगा भाई तो बड़े बड़े टाइटन्स आपस में लड़ाई करे, इतने कमाल के बड़े बड़े ना एनर्जी मतलब आपस में लड़ाई करे, जो कि सच में दिखने में बहुत ज़्यादा कमाल का है। उतने में जो पीछे से ना क्यों आती है इसके कंधे पे हाथ रखती है, जो देखने में शेन घबरा जाता है, कहता है भाई कौन है कौन है। तब देखता है भाई ये तो मेरी बीवी क्यों है। तो क्यों से कहता है यार 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 कैसी औरत तो यार कैसी, दोनों तो है ना मेरे किडनी में एकदम हार्ट अटैक दे दिया था आराम से, और सामने से वैसे पीठ पीछे मत हो यार, एकदम मैं डर गया था भाई, फट के मेरे हाथ में आ गई थी। तो ये सुनने क्यों कहते यार तुम तो काफ़ी दूर आके छुपे हुए हो ना। तो ये सुनने के बाद है ना शयन कहते कि हाँ दूर आके छुपा हूँ। भाई दूर आके छुपने को रहता है भाई, तुम्हें कुछ नहीं पता है कि हाँ भाई जहाँ लड़ाई होता है तो क्या तुम उसके पास छुपने जाओगी, तुम भी तो यहाँ पे मतलब दूरी मेरे साथ छुपने आई हो। और अब जो ग्रुप लीडर रहती है ना उसका अटैक उसने एकदम खत्म कर दिया था, लेकिन अटैक खत्म करने के बाद ना उसको नोटिस करते कि हाँ भाई ब्लिच टेम्पल जो लीडर है प्लस जो बाकी सारे बंदे ना पहले से वहाँ से भाग गए थे, और जो सामने थी ना वो असल में उसका रियल अटैक नहीं था, उसका रियल अपना पावर यूज नहीं किया, उसने खाली एक एनर्जी ही तैयार किया था, उसके अलावा और कुछ भी नहीं था। तो ये कहते अच्छा खाली एकदम एनर्जी था, एकदम वो पावरफुल नहीं था भाई, जैसे मैं हल्का सा अटैक किया था ना वो पूरी तरीके से खत्म हो गई थी। अगर उसने अपना रियल पावर यूज़ किया रहता ना तो उतना वीक नहीं रहता, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता, लेकिन उसने अपना रियल पावर यूज़ इसलिए नहीं किया भाई वो बहुत लंबे समय से यहाँ से भाग के चल गई थी। वहाँ पे खाली उसका एक औरत है वहाँ पे खाली ऐसे नाम को खड़ी थी, मेन वहाँ पे असल में थी नहीं, जिसका बहुत ज़्यादा वीक थी। तब इसका ध्यान जाता है, ग्रुप लीडर का ध्यान जाता है, जो वापस से गेट फॉर्मेशन है वो एक्टिवेट हो चुका है, वापस से गेट लग गया है। और जो बाकी तीनों एल्डर है ना फर्स्ट सेकंड थर्ड वो मिल के ना पूरा एक्टिवेट किए, वो अपनी जी जान लगा के कर रही है। उतने में जो थर्ड वाली है ना कहते हैं कि हाँ देखिए यहाँ पर जो गेट फॉर्मेशन है ना उससे हम लोग एक्टिवेट करके रखेंगे अपने पावर से, आपको टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। और यही बात वो ब्लिच टेम्पल के सारे मेंबर्स उनकी पावर बहुत ज़्यादा कम हो गई है, बहुत ज़्यादा कम हो गई, आधे से ज़्यादा ना वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुके। तो अब अकेले जाकर उनका मुकाबला आराम से कर लेंगे। तो भाई जाइए, ऐसा मौका ना हमेशा नहीं मिलेगा, अगर हमने टाइम लगा दिया कुछ दिन का टाइम लगा वो रिकवर होगा तो भाई ऐसा नहीं मौका मिलेगा। मतलब अच्छा मौका जाके ना आप सारे मेंबर्स को मार के ना ब्लिच टेम्पल को बर्बाद कर सकते, अपने दुश्मन को बर्बाद कर सकते। तो ग्रैंडर भी कहते कि हाँ तुझे सही मौका मिला है ना, जाके खत्म कर दे। अगर तू जाके खत्म नहीं करेगी तो ये पोजीशन तू डिजर्व ही नहीं करती, जो ग्रुप लीडर का पोजीशन है तेरे नाम का ही नहीं है, इसे तुझे जाके ना खत्म करना पड़ेगा। तो सेकंड वाले भी कहते हैं कि हाँ तुम्हें जाके खत्म कर दो यार, यहाँ पे खड़ी है क्या करिए, जो गेट फॉर्मेशन है ध्यान मत इसका ध्यान मत दो, इसको हम लोग संभाल लेंगे। तो यहाँ पे ग्रुप लीडर भी निकल जाते हो, कहते हैं कि हाँ मैं कसम खा के कह रही हूँ जितने मेंबर्स हैं ना उनके सबकी मैं चटनी बना दूंगी, और यार मतलब हमें हारी ही जीतोगी। और उड़ के निकल जाते कि हाँ भाई बस आ रही हूँ मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ, एक के को ना चुन चुन के मैं पेलूंगी। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 53 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म होता है। पिछले एपिसोड के एंड में हमें देखा था जो ब्लिच टेम्पल में जितने मेंबर्स थे ना सब वहाँ से भाग गए थे। तो जो ग्रुप के लीडर रहती है उनका पीछा करते हैं उनकी चट्टी बनाने के लिए। यहाँ पर शेन भी सारा कांड देखता है और देखते कि हाँ भाई सच में जो लड़ाई यहाँ पर हुआ ना बहुत ज़्यादा कमाल का था। जब सारे एल्डर्स के बीच में ग्रुप लीडर के बीच लड़ाई चालू हुआ था ना तब मुझे मालूम चला कि हाँ भाई जब प्री सिलेक्शन के बंदे लड़ते हैं तब इतना पावरफुल अपना अटैक तैयार होता है। लेकिन भाई असल में कुछ भी नहीं था, उस सबका सब नाटक करे थे जो कि मेरे ही प्लान का हिस्सा था। और जब जाके ये लोग ब्लिच टेम्पल के मेंबर और ग्रुप लीडर के बीच में जो हमला हुआ था ना वो हमला देखने के बाद मालूम चला कि हाँ भाई
भाई पुलिस इलेक्शन के बीच में जो लड़ाई होता है ना, वो लड़ाई असल में ऐसा होता है, लेकिन वो भी एक छोटा सा खाली नमूना था। जो मेन लड़ाई था वो मेन लड़ाई हुआ ही नहीं, वो लोग तो वहाँ से भाग गए थे और मतलब मेन लड़ाई हुआ नहीं, उनकी चटनी बन गई। मतलब जब असली में जब पुलिस इलेक्शन का पावर लड़ेगा ना आपस में, तब जाकर जो मतलब लड़ाई होगा ना एकदम घमासान लड़ाई होगा। लेकिन यार एक बात का मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है भाई, जो ग्रुप लीडर है उनको मैंने ठीक किया, थर्ड एल्डर थे मैंने उनको ठीक किया, लेकिन जो ग्रैंड एल्डर है और जो सेकंड एल्डर है, अरे उनको तो मेरी मदद की जरूरत नहीं पड़ी। आपस में पता नहीं कौन सा स्किल उसकी और खुद को ठीक कर ली भाई। ऐसे कैसे भाई, मेरे भी कुछ तो काम मिला भाई, कम से कम ये काम तो करने दो। ये सुनने के बाद ना यहाँ पे थर्ड एल्डर कहती है तू पागल है शयन, देखो सच में नहीं मालूम क्या, देख बार ऐसा कहा जाता है ना, तुम्हारी अगर जान बच्चा ना तुम्हें अपने पे डिपेंड होना पड़ेगा, दूसरे बंदे पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। पर जो हमारा ग्रुप है ना कोई ऐसा वैसा ग्रुप नहीं है, एक इविल ग्रुप है। मतलब हमने जो भी बंदे ना ऐसे हम लोग शरीफ नहीं है, दूध के दूल्हे नहीं है, सबके सब ना हम लोग एविल भी है। ऊपर से अगर हम एविल ग्रुप के बंदे तो भाई ऐसे कैसे अपनी जान को हमें दूसरे पे डिपेंड रखे, मदद है ना, ऐसे कैसे तुझ पे डिपेंड हो जाएगी कि हाँ भाई तू हमें हिल कर तभी जाके हम लोग हिल होंगे। इसलिए भाई वो लोग अपने खुद से हिल हो गए, उसकी टेंशन मत ले। लेकिन मेरे बारे में भी सोचने की जरूरत नहीं है, मुझे तुझ पे भरोसा है, तू कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं है, इसलिए मैंने तुझ पे हिल करने दिया कि हाँ भाई तू मुझे हिल कर सकता है। और मुझे लगा नहीं था तेरा जो फिंगर ऑफ निवारण इतना पावरफुल रहेगा, मतलब सच में तेरा फिंगर ऑफ निवारण बहुत ज़्यादा कमाल का है। मुझे लगा था लगभग 60 या 70% मेरा पावर मुझे मिल जाएगा, लेकिन भाई तूने तो 100% दे दिया, जो कि बहुत ज़्यादा कमाल का है। और यह सुनने देना क्यों भी वहीं पे थी और क्यों भी सुन लेती है, सोचती है कि सच में क्या शहीन के पास सच में कमाल का ऐसा स्किल है जिसके जरिए किसी का भी छोटा इंटरनल पावर ठीक कर सकते हो। भाई स्टार्टिंग में मुझे खाली ऐसा लग रहा था, मैं कंफर्म नहीं थी, लेकिन जिस हिसाब से थर्ड एल्डर बात करिए ना, मुझे लगता है कि हाँ भाई मैं कंफर्म हो गई, शयन के पास ऐसा कमाल का स्किल है। और तभी जो थर्ड एल्डर रहती है ना, शयन से कहती है कि हाँ यार देखो तुम्हारे पास कमाल का स्किल है, तुमने मुझे बार बार इंप्रेस कर दे रहे हो भाई, इतने कमाल का मतलब इतने यंग एज में तुम्हारे पास इतने कमाल का स्किल है, तुम इतने टैलेंटेड हो। मुझे एकदम यकीन नहीं हो रहा, धीरे धीरे चल के ना मेरा भी तुम्हें बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ रहा है। ये सुनने में शयन कहते हैं कि हाँ हाँ तारीफ करे, शुक्रिया आपने तारीफ की, वही मेरी बहुत बड़ी बात है। और उसके दिमाग में आता है भाई इसकी जो 48 लड़कियां ना 40 जो लड़कियां ना इसके अफेक्शन पे भी उनकी सब मेरे पीछे पड़ी है, जिसके बाद से भाई मैं इतना मतलब बेकार फील करता हूँ, मैं क्या बताऊँ। ऊपर से भाई उनकी जो लीडर रहेगी वो मेरे पीछे पड़ जाएगी, तब तो भाई मेरी चटनी बन जाएगी। इसलिए कुछ भी हो जाए मुझे इनसे तो भाई दूर ही रहना पड़ेगा। उतने में जो ग्रैंड लीडर रहती है ना बहुत ही ज़्यादा गुस्से में, बहुत ज़्यादा गुस्से में शयन से कहते कि हाँ साले तू यहाँ पे कर क्या रहे, मतलब तेरा काम हो गया ना भाई, मुझे अभी ना ध्यान देना है, यहाँ पे सामने ध्यान दे रहा है, जो भी शॉर्ट फॉर्मेशन है ना, तो जो भी मतलब ये गेट फॉर्मेशन है उसको मुझे संभाल कर रखना है, प्लस साथ ही में ना मुझे हील भी करना है, तो भाई मुझे इस पर कॉन्सेंट्रेट कर रहा है। लेकिन भाई तू यहाँ पे फालतू बकवास किया जा रहा है, जिस बात का मेरा बहुत दिमाग खराब हो रहा है, इसे भाई निकल यहाँ से, दफो यहाँ से, पहली फुर्सत में यहाँ से निकल। तो यहाँ शयन भी सोचते कि हाँ भाई मुझे निकल लेना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा गुस्से में लग रही है। और इससे गुस्से का रीज़न ये है कि जो फोर्थ एल्डर है ना, सबसे ज़्यादा भरोसा ने फोर्थ एल्डर पे करती थी, लेकिन जो फोर्थ एल्डर है ना उसने धोखा दे दिया, जिस बात का गुस्सा है ना शायद मुझ पर निकालना दे, इसलिए भाई मैं यहाँ से निकलता हूँ। इसलिए क्वीन के पास जाता है, क्वीन से कहते हैं कि हाँ देखो मामला सॉर्ट आउट हो चुका है, जो ग्रुप लीडर है ना उनसे फाइट करने गई है, और लोग यहाँ पे ना गेट फॉर्मेशन आराम से संभाल लेंगे, तो टेंशन है कोई जरूरत नहीं, हम लोग आराम से जाते हैं, घूमते हैं, मतलब मजे करते हैं। तो ये सुनने क्यों बोलते नहीं है तुम्हें जाना है तुम आराम से जाके घूमो, या मुझे यहाँ पे रहना, तीनों जो एल्डर है ना मुझे उनकी रखवाली करना है। तो ये सुनने का शयन बोलता है एज योर विश, तुम्हें जो करना करो, मैं जा रहा हूँ सर। और शयन वहाँ से निकल जाता है। उसके जाने होते यहाँ पे जो क्वीन रहती है ना वो भी नोटिस करती है कि हाँ भाई जिस हिसाब से अभी माहौल चल रहा है ऐसा लग गया भाई सब कुछ शांत हो चुका है, कोई भी किसी पे गुस्सा नहीं है। लेकिन भाई जो ग्रैंड एल्डर है वो तो अभी भी शयन पे गुस्सा किया जा रहा है, मतलब पहले भी गुस्सा करते थे अभी भी गुस्सा कर रहे, तो मुझे नहीं लगता उनके बीच में ना कोई ऐसा रिलेशनशिप मतलब कुछ खासा अच्छा नहीं बना होगा। लेकिन तब उसका दिमाग में आता है कि हाँ भाई लेकिन जो थर्ड एल्डर है ना वो शयन से बहुत ही ज़्यादा अच्छे में बात करी, मतलब इतने अच्छे से बात भाई कोई स्किल लेवल करती होगी, तो भाई इतना भी मतलब इससे इतना अच्छे से बात करें जिस बात की मुझे काफ़ी ज़्यादा जलन हो रही है। और उसके दिमाग में ये भी आता है कि हाँ जो ग्रैंड एल्डर है वो गुस्सा करते हैं शयन पे, समझ आता है शयन उनकी बेइज्जती की थी, उनको स्टूडेंट की बेइज्जती की थी। लेकिन भाई ये जो थर्ड एल्डर है भाई वो क्यों मेरे पति के भी इतना पीछे पड़ी है, मतलब ये उसको इतना कैसे पसंद करने लगी है। जो क्वीन है ना थर्ड एल्डर के पास जाते हैं और थर्ड एल्डर से कहते देखिए थर्ड एल्डर मुझे ना आपसे कुछ पूछना है, कुछ ऐसा मामला है जो बिल्कुल मुझे समझ नहीं आ रहा, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं। तो ये सुना देना थर्ड एल्डर कहते कि हाँ पूछो तुम्हें क्या पूछना है। तो ये सुना देना क्यों कहते कि हाँ देखिए जिस हिसाब से अभी आप लोग बातें करें तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ भाई आपको ना पहले से मालूम था जो ब्लिच टीम के मेंबर्स है ना सब लोग ना पहले से आने वाले थे, और आप लोग मुझे ऐसा लगता है पहले से तैयार है कि हाँ भाई जैसे आएंगे हम लोग अटैक करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मतलब भाई क्या सच में आपको पहले से मालूम था, और जिस हिसाब से आपने शयन से बातें की थी ना तो मुझे लगता है शायद शयन भी इसमें मतलब इवॉल्व वगैरह कुछ है कि आपने ग्रुप लीडर ने और सबने मिलकर मतलब आपस में शयन के साथ मिलकर कोई प्लान वगैरह बनाया था, या फिर खाली आपने शयन के साथ अकेले मिलकर कुछ ऐसा प्लान वगैरह बनाया था क्या। तो ये सुना था थर्ड एल्डर कहते कि हाँ देखो जिस दिन मीटिंग हुआ था ना, मीटिंग एक दिन पहले शयन है ना उसने मुझे बुलाया था, और मुझे बुलाने के बाद कहा था कि हाँ भाई जो ग्रैंड एल्डर है उनको बुलाओ, जो सेकंड एल्डर है उनको भी बुलाओ, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना है। तो मैंने दोनों को बुलाया, बुलाने के बाद ना उसने बताया कि हाँ भाई जो थर्ड एल्डर है जो फोर्थ एल्डर है ना असल में वही धोखेबाज है, वही हमारी दुश्मन है। और भाई उसके बाद से उसने कहा कि हाँ भाई जो मीटिंग होगा ना मीटिंग में ना वो लड़ाई करवाने की कोशिश करेगी, वो सबको हमारे को ना बढ़ा के हमारे बीच में लड़ाई कराने की कोशिश करेगी, और ब्लिच टीम के मेंबर को बुला के हम पे हमला करवा देगी। तो ऐसा मतलब उसने बताया कि हाँ भाई ऐसा वो कर सकती है। इसलिए भाई ये जो नाटक वगैरह हमने कंटिन्यू किया था, असल में ना हम लोग भी कुछ ऐसा अपने दिल से लड़ाई नहीं कर रहे थे, सब हम लोग नाटक ही कर रहे थे। तो ये सुना था क्यों कहते अच्छा मतलब शयन था, शयन को पहले से मालूम था जो फोर्थ एल्डर है वही दुश्मन है, वही बल्कि धोखेबाज है, लेकिन उसको कैसे मालूम चला। तो ये सुनने के बाद ना थर्ड एल्डर कहती कि नहीं उसको भी नहीं मालूम था, वो भी कंफर्म नहीं था, वो भी मतलब
ऐसा गारंटी के साथ नहीं बोल सकता था, उसको खाली लग रहा था कि हाँ भाई जो धोखेबाज है ना वो और कोई नहीं बल्कि फोर्थ एल्डर है। तो ये सुनना क्यों कहती है एक सेकंड भाई, अगर ऐसी बात है तो आपने उस पर भरोसा क्यों किया, आपने शेयर पे भरोसा क्यों किया, मतलब अगर बाई चांस वो ना निकलती तो आपने इतना बड़ा नाटक मतलब झगड़ा करने का नाटक क्यों किया। तो ये सुनने का था ना यहाँ पे थर्ड एल्डर कहते हैं अच्छा ये नाटक हमने क्यों किया और हमने क्यों विश्वास किया। देखो शेयर ने हमने खाली मतलब शेयर ने हमें ये कहा था कि देखिए जब वो कुछ ही बोलने की कोशिश करेगी ना तो आराम से ऐसा मूर्ख बन के बैठे रहिएगा, कुछ वैसे बात के बाद में ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है, ज़्यादा ना उस पर ऐसा भड़कने की कोशिश मत कीजिएगा। उसके बाद ना कोई अपना ऐसा कदम उठाएगी और एंड में मतलब एक्सपोज खुद को कर ही देगी, कोई ना कोई ऐसा बहाना बना लेगी। और हमने भी सोचा कि हाँ भाई ऐसा करने में ना ही हमारा कोई फायदा है और ना ही हमारा नुकसान है, मतलब हम लोग बीच में फंसते तो भाई ट्राई मार के देख ही लेते, अगर वही निकल गए दुश्मन तो भाई हमारा फायदा ही रहेगा। और भाई देखो वही निकल गए, हमारा जो प्लान वगैरह था ना सक्सेसफुल हो गया, हमने नाटक किया, उसने सारे बंदों को बुलाया, उतने में हमने हिल भी कर लिया, उनके बंदे के हमने कुटाई करवा दी, मतलब जो हमारा प्लान था ना काफ़ी अच्छे से मतलब हो गया। लेकिन अब जो क्यों नहीं थी ना उसको गुस्सा आता है, वो सोचती कि भाई मतलब ये सब कुछ उसने शेयर ने बताया, नहीं भाई उसने मुझे कुछ नहीं बताया, अपनी बीवी को कुछ नहीं बताया। लेकिन तभी जो सेकंड एल्डर रहती है ना थर्ड से कहते एक सेकंड ऐसा लगता है ना तो सारा का सारा क्रेडिट है ना शेयन को दे रही है, शेयन में इसमें कुछ नहीं किया, हाँ भाई उसने पहले से हमें बता दिया था, जिस बात का थोड़ा सा क्रेडिट जाता है जिस हिसाब से तू बता रही है ना सारा का सारा क्रेडिट तो उससे दे रही है, सारा क्रेडिट उसके पास नहीं जाता। वो खाली लगे था जो उसको मालूम चल चुका था कि हाँ भाई ये पक्का ये होगी, उसने खाली एक गेस किया था, जो गेस है ना सही निकल गया, इसके अलावा कुछ नहीं था, खाली उसका थोड़ा सा ऐसा लगता। और ये सुनने का था ना गेंडा कहते कि हाँ इसने एकदम सही कहा, मैं भी है ना विश्वास नहीं करती, मुझे भी शेयन पे ऐसा कुछ खास विश्वास वगैरह नहीं है। अगर मान लो अगर उसने पहले से अगर हमें नहीं ना बताया रहता तो भी भाई मुझे एंड में मालूम चल जाता, जिस हिसाब से मीटिंग में बर्ताव करी थी ना भाई मुझे लगी रहा था कि हाँ भाई वही धोखेबाज निकलेगी, वही हमें धोखा दे रही है, और भाई मैं एंड में बता देती उसे एक्सपोज कर देती। और भाई जो शयन था ना शयन के प्लान के कारण ना मुझे जो ग्रुप लीडर है ना उसके साथ लड़ाई करने का नाटक करना पड़ा। अगर शयन आ रहा तो अपना प्लान ना बताता तो भाई है ना मुझे उसके साथ लड़ाई करने का ऐसा नाटक भी ना करना पड़ता, और आज ना शायद इतना बड़ा ना होता, और मैं अपना जो फैसला है ना सही फैसला लेती अगर शयन आ रहा था तो मतलब तो भी मेरा फैसला सही रहता, कुछ वैसा गड़बड़ वगैरह ना होता। मतलब शयन ने किया ना ऐसा कुछ खास बहुत बड़ा ऐसा काम नहीं किया, उसको क्रेडिट वगैरह बनता ही नहीं है। ये सुनना जो थर्ड एल्डर है ना कहते अच्छा ठीक है मैं आपके बात में विश्वास करती हूँ, लेकिन एक बात का तो आपको मानना पड़ेगा, जो आकर रिकवरी पीएस है ना आपने एक पीएस यूज़ किया था खुद को रिकवर करने के लिए, आपने शयन के ना फिंगर निवाना यूज़ नहीं करवाया था, क्योंकि आपको ना शयन पे भरोसा नहीं है। लेकिन जो पीएस है ना लोगों 12 घंटे पहले लेने पड़ते तभी जाके ना उसका असर पूरा होगा और एंड में आपको रिकवर कर पाएगा। मतलब अगर शयन ने आपको पहले से बताया ही नहीं रहता तो भाई एंड में रिकवर होने में मतलब आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता। मतलब शयन ने बताया तभी जाके अपने पीएस वगैरह पहले लिए थे, तभी जाकर ना आपको एंड में काम आया ना। और फिर वो सेकंड वाली से कहते कि हाँ सेकंड वाली तुमसे ही मुझे कुछ कहना है ना, तुमने भी एक कमाल का टेक्निक यूज़ किया था खुद को स्किल का खुद को मतलब रिकवर करने के लिए, लेकिन उसके लिए ना तुम्हें घंटों पहले तैयारी करना पड़ेगा, तब जाके ना कुछ देर बाद तुम्हें आराम से ना धीरे धीरे रिकवर करेगा। मतलब अगर शयन ने तुम्हें नहीं बताया रहता तुम भी है ना तैयारी नहीं कर पाती और एंड में शायद तुम भी पूरी तरीके से रिकवर नहीं हो पाती। मतलब इस बात पर आपको शयन को क्रेडिट देना बनता है यार, इसमें तो शयन का काफ़ी बड़ा हाथ है। मतलब शयन ना होता अगर ना बताया रहता तो शायद ये सब मतलब ना होता, शायद आप रिकवर ना हो पाते। तो ये सुनने वाले दोनों शांत, फर्स्ट एल्डर और जो सेकंड एल्डर है दोनों ही पे शांत कि हाँ भाई इस बात में तो उसको क्रेडिट बनता ही है। लेकिन ये सब सुनने वाले ना गेंडा कहते देखो यार स्टार्टिंग में बोल रही थी मुझे शयन से कोई मतलब नहीं, और अभी बोल रही मुझे शयन से कोई मतलब नहीं है। अगर शयन रहता ना तो मुझे ग्रुप डे के साथ है ना ऐसा लड़ाई करना नाटक वगैरह भी करना ना पड़ता। मतलब मेरा कहने का ये मतलब है शयन ने ना हम पे कोई भी एहसान नहीं किया है। तो ये सुनने देना थर्ड एल्डर कहते कि हाँ शयन ने ना हम पे कोई भी एहसान नहीं किया, लेकिन मान लो अगर शयन ना रहता उसने पहले से हमें ना उसके बारे में नहीं बताया रहता तो शायद आज है ना जो ब्लिच टेम्पर जो लीडर है प्लस उसके जो सारे मेंबर है ना उसकी चटनी बनाने का हमें ना ऐसा मौका बिल्कुल भी ना मिला रहता। और उसका ही प्लान था कि हाँ भाई हम लोग आपस में लड़ाई करेंगे, तभी जाकर जो फोर्थ एल्डर है ना वो हम पे विश्वास करेगी, उसको लगे कि हाँ भाई सच में लोग अब लड़ाई करें, ताकि जाकर ना गोड फॉर्मेशन उसको तोड़ देगी और जैसे तोड़ेगे सारे मेंबर अंदर आ जाएंगे। मतलब अगर शयन आ रहा था उसने ये सब ना बताया होता तो भाई ऐसा होता ही नहीं है, वो हम पे विश्वास ही नहीं करते। मतलब फोर्थ एल्डर हम पे विश्वास ना करती और गेट जाकर तोड़ती नहीं तो हो सकते उसके बंदे वगैरह अंदर आते भी नहीं, है ना आते तो भाई हम उनकी चटनी भी ना बना पाते। मतलब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, सच में बड़ी बात है, शयन सच में बड़ा काम किया है। और ये सारी बातें सुनने वाले ना क्यों भी सोचते हैं अच्छा मतलब जो भी सब स्टार्टिंग से हो रहा है ना सब शयन का ये प्लान का हिस्सा, मतलब सब शयन ने पहले से प्लान करके रखा था। और तब यहाँ पर जो थर्ड एल्डर है ना वो क्यों से कहते कि हाँ क्यों एक चीज़ में तुम्हें और बताना है, जो मतलब शयन है ना वो एक यूं नहीं है, मतलब उसके पास है ना उसका घोड़ा है, उसका घोड़ा कटा नहीं है। और देखो यार तुमने उसके साथ है ना बहुत बार किया, बहुत बार किया, तो तुम्हें ना मालूम है कि हाँ भाई कितना का माल का उसका स्टेमिना कितना का माल का उतना कितना उसका मतलब लंबा है। तो भाई मतलब कैसा यार मुझे बताओ ना क्या वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्या वेट पे बहुत ज़्यादा अच्छा, अगर अच्छा है तो भाई मुझे ही बताओ। एक दो बार है ना मैं भी ट्राई मारना चाहती हूँ, क्या सच में मैं तुम्हारे पति के साथ कर सकती हूँ क्या? ये सुने देना पे क्यों कहते रहे प्लीज़ मुझे बार बार ऐसे बातें करके परेशान मत कीजिए, मुझे मालूम है आप मेरी लेने की कोशिश करें। नहीं अभी जो मनी ना बहुत ज़्यादा गुस्से, क्या मतलब ये शयन मुझसे सारी बातें छुपाया, नहीं उसने मुझे प्लान के बारे में कुछ बताया, नहीं उसने अपनी इस सीक्रेट के बारे में मुझे बताया। ऊपर से वही थर्ड एल्डर कैसे मालूम कि हाँ भाई उसके पास है ना उसका घोड़ा है, अब उसका काटा नहीं है, कहीं दोनों ने पहले से कर तो नहीं लिया। उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। उसके बाद शुरू पता शयन पे जो कि गेट फॉर्मेशन के पास आ जाता है, जहाँ पे जो ग्रुप लीडर जो ब्लिच टेम्पर के मेंबर है ना उनके बीच में लड़ाई चालू थी। तो जो शयन है ना वो भी दूर से आराम से खड़े रह के देखता कि हाँ भाई जो ग्रुप लीडर है उनके बीच में लड़ाई चालू है, और सच में बहुत घमासानी मतलब चालू है, जिसमें जो अपनी ग्रुप लीडर है ऑफकोर्स वही जीतेगी भाई, सामने वाले टिक ही नहीं पाएंगे। अरे मेरी ग्रुप लीडर भाई कोई
कोई ऐसी वैसी ग्रुप लीडर थोड़ी ना है। लेकिन भाई अभी ना मैं बहुत ज़्यादा दूर हूँ, मुझे ना पास जाकर देखना है कि हाँ भाई ग्रुप लीडर उनके चटनी कैसे बना रही है, इसलिए भाई चलो आगे जाके देखता हूँ। इसलिए वो आगे बढ़ जाते हैं कि हाँ भाई आगे से देखूंगा मजा आएगा। लेकिन तभी रास्ते में ना उसको ऑरिजिन पॉइंट मिलते हैं, जो गार्डियन ये रहता है ना उसकी तरफ से ऑरिजिन पॉइंट मिलता है, एंगर का ऑरिजिन पॉइंट मिलता है। तो उसका दिमाग में आता है कि हाँ भाई अब इसको क्या होगा, भाई ये मुझ पर गुस्सा क्यों कर रहा है। और भाई जितना मुझे पॉइंट मिल रहा है ना उस हिसाब से लग रहा है मुझ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा है और कहीं आसपास है, सच में कहीं आसपास है। और उसके आसपास ही गार्डियन ये रहता है, इसके पीछे आ जाता है, इस पर ना जोरदार है ना कमाल का अटैक तैयार करता है, इस पर मारता है। उतना भी जो शेर है ना अपना गार्डियन ना फ्री बाउंड दे रहे ना ऑन कर लेता है, जिस कारण उसको मतलब वो बच जाता है, उसको चोट नहीं लगता। लेकिन सामने जो अटैक किया था ना वो अटैक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था, जिससे शेर है ना पीछे पीछे ढकला जाता है। जो भी पेड़ वगैरह रहते हैं ना वो सबसे टकराते हुए सारा पेड़ वगैरह टूटता है और धीरे धीरे से फेंका जा रहा है। अब शेयन भी देखता है, उसका भी दिमाग खराब होता है कि साला ये गार्डियन ये यहाँ पे क्या कर रहा है। अच्छा भाई ये मुझ पर नजर रख रहा था, भाई जब से मैं यहाँ पर आया हूँ तब से नजर रख रहा था कि हाँ भाई जैसे अच्छा मौका मिलेगा इसकी चटनी बनाऊंगा। ऊपर से भाई मैं इससे वीक हूँ, इस पर भी भाई मुझे भी मारने के लिए मुझ पर नजर रखना पड़ा। भाई कितना कमीना बंदा है। चलो भाई अभी के लिए मैं नाटक करता हूँ, ऐसा नाटक करूँगा कि हाँ भाई मेरे किडनी में हार्ट अटैक आ गया, मेरा हड्डी टूट गया, ये टूट गया उठ गया, मतलब मुझे चोट लगा है। लेकिन भाई एंड में मैं भी दिखाऊंगा कि भाई मैं भी कोई कम बंदा नहीं हूँ। और जाके ना सब पेड़ से टकरा जाता है। यहाँ पे ये जो बंदा रहता है ना गार्डियन है जिसने शेयन पे हमला किया था, वो भी एक बात नोटिस करता है, बाप रे जो मैंने हमला किया ना वो हमला बहुत पावरफुल था, मैंने अपनी पूरी जी जान लगा दी थी। और जी उस लेवल पे ना अभी शेयन है ना उस लेवल पे अगर मैं किसी बंदे पे हमला करूँगा तो बंदा वहीं पे मर जाएगा। लेकिन उसने ना कोई एक स्किल वगैरह अपना ऑन किया था, डिफेंस का स्किल ऑन किया था, गार्डियन ऑफ हेवन गेट। लेकिन भाई उसको भी तोड़ने वाला मतलब कमाल का स्किल था। लेकिन भाई पता नहीं उसका जो गार्डियन ऑफ हेवन गेट है वो बदल चुका है, उसने मेरे अटैक को ना थोड़ा सा मुझ पर भी हमला कर दिया वापस। भाई ऐसे कैसे हो सकता है, ये कौन सा डिफेंस स्किल उसके पास नया आ गया। लेकिन तो भी ना शेयन के पास जाता है, शेयन से कहते कि हाँ भाई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ भाई चल भाई एक हमले से बच गया, लेकिन मैं जो अभी भी पावर वगैरह मैं जो भी लेवल है तैसे बहुत ज़्यादा है, 2-4 हमला करूँगा तब तेरी चटनी बन जाएगी, तू मेरे सामने टिक नहीं पाएगा। और शेयन की तरफ ना भागते हुए बढ़ता है और चिल्लाता है कि हाँ भाई मैं भी ना ब्लीच टेम्पर का साथी हूँ, मतलब मैं भी तुम्हारे दुश्मन हूँ और मैं ब्लीच टेम्पर के साथ मिला हूँ और मेरा प्लान था उनका अंदर बुला के ऐसा मरवाने वरवाने का, उसमें वो फेल हो गई, वो सब नहीं कर पाए, एंड में उनको भागना पड़ा। तो भाई मैंने सोचा कि हाँ भाई वो लोग भाग रहे तो भाई मैं भी भागता हूँ, तुम्हारे हाथ में आ गया तो तुम लोग मेरी चटनी बना दोगे। और मैं यहाँ से भाग रहा था लेकिन रास्ते में भाई मुझे तू दिख गया और भाई तेरी से तो भाई मेरी एक अलग ही दुश्मनी है। तो जैसे मैं यहाँ से भाग रहा था लेकिन तू दिखा ना तो भाई मैंने सोचा कि भाई ऐसे कैसे भाग जाऊँ, तेरी पहले चटनी बनाऊंगा तभी जाके यहाँ से भागूँ, इसलिए भाई मैं तेरी चटनी बनाने आ गया। और शेयन के पास जाता कहता कि हाँ भाई अब तू नहीं बचेगा, अब तू गया मुन्ना गया, बोले तो गया। लेकिन चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 54 के शो दिए जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में मैं देखा था जो गार्डियन ये रहता है ना वो हमला कर देता है शेयन पे, शेयन को थोड़ा सा चोट लगता है और जाके ना सब पीछे गिरता है और ऐसा नाटक करता है कि हाँ भाई मुझे बहुत ज़्यादा चोट लग गया और मैं कुछ उखाड़ नहीं पाऊंगा। तो यहाँ पे जो गार्डियन है ना उसके सामने आ जाता है, शेयन के एकदम सामने आ जाता है, उससे कहते हैं कि हाँ भाई अब तू बचने वाला नहीं, अब मैं तेरे को जान से मार डालूंगा। तो भाई अब सीधा स्वर्ग या फिर तू नरक में जाएगा और सीधा हमला करने के लिए तैयार हो जाता है शेयन पे। लेकिन है शेयन है ना उसके हमले से मतलब बच जाता है और बचने के बाद है ना अपना अटैक करता है, फिंगर और स्वॉर्ड है ना हमला करता है, कहता है सारे तुम्हें कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। लेकिन जो गार्डियन है ना उसका फिंगर और स्वॉर्ड से भी बच जाता है और बचने के बाद कहता है साले मुझे क्या नहीं मालूम था कि तेरे पास फिंगर ऑफ स्वॉर्ड है, मुझे सब मालूम था, मुझे पहले से यहाँ पे सब देख के आया था, तो ऐसे वैसे बचने वाला नहीं है। और अपने दूसरा अटैक शेयन पे करता है, लेकिन शेयन उसके दूसरे अटैक से बचता है। दूसरे अटैक से बचने के बाद कहता है साले तुझे क्या लगा था कि मुझे मतलब नहीं मालूम है कि तुझे मेरे बारे में मालूम है, मतलब मेरे फिंगर स्वॉर्ड का मालूम है। तो ये सुनने गार्डियन ये कहता है एक सेकंड कहने का मतलब क्या, तू कहना क्या चाहता है। ये सुनने वाला शेयन बोलता है भाई मैं कहने का मेरा क्या मतलब है ना वो मैं बताऊंगा नहीं, तो खुद देख ले। और अपना फिंगर स्वॉर्ड से जो स्वॉर्ड रहता है ना वो फायर करता है और सीधे ना इसके पैर पे मारता है, पैर का एक पैर है ना उसे घुटने पे मारता है, जिससे उसका पैर का जो घुटना है ना वो बहुत ज़्यादा चोट लगता है और उसे बहुत ज़्यादा दर्द करने लगता है। गार्डियन यहाँ पे सोचता है साल इसने तो पूरी तरीके से मास्टर कर लिया, ये फिंगर स्वॉर्ड से इसने ना स्वॉर्ड चलाया, ये तभी करते जब है ना कोई इस स्किल को अच्छे से मास्टर कर सकता है। मुझे लगा कि हाँ भाई इसको खाली फिंगर स्वॉर्ड चलाना आता होगा, स्वॉर्ड वगैरह निकालता होगा उंगली से, लेकिन भाई तो मतलब ये जो रेब वगैरह भी निकाला भाई ऐसे कैसे हो सकता है, भाई मैंने बिल्कुल भी सोचा नहीं था। और अपना कोई हीलिंग का मतलब वो स्किल यूज़ करता है, उसका घुटने में जो चोट लगा ना स्वॉर्ड से उसे ठीक करने की कोशिश करता है। उतना में शेयन उसके पास आ जाता है, अपना उंगली उसके सिर के ऊपर रखा है कि हाँ भाई चल भाई अब तुम मेरे को क्या बोला था भाई मैं नहीं बचूंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं स्वर्ग नरक में जाऊंगा, अब सेम कांड तेरे साथ होने वाला, अब तू नहीं बचेगा, अब मैं तुझे यहाँ से मरूंगा। और अपना हमला है ना ऑलमोस्ट उसको करने वाला था, लेकिन उससे पहले जो गार्डियन है ना एक दूसरा अटैक कर देता है, मतलब शेयन पे दूसरा अटैक कर लेता है और शेयन के अटैक को ना रोक लेता है और शेयन को भी ऐसा दूर कर देता है। और दूर करने के बाद ना जैसे गार्डियन है थोड़ा से दूर आता है ना वो भी देखता है, वो भी सोचता है भाई मुझे लगा नहीं था कि ये जो मतलब शेयन है ना इतना कमाल का निकलेगा, इसके बाद से ना इतना कमाल का स्किल इसने मास्टर कर लिया है। मुझे स्टार्टिंग में लगा था कि हाँ भाई इसको ये स्किल आता है, अच्छे से आता है, लेकिन भाई इतना मास्टर कर लिया, स्वॉर्ड रे भी चला सकता है, इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं था और नहीं सोचा था देख भाई मेरे घुटना ही चोट लगा। यहाँ पर शेयन भी देखते कि हाँ भाई सामने जो बंदा है ना इनमें से हायर लेवल का है, मैं पोस्ट सिलेक्शन करना 6 स्टेज पर हूँ और सामने जो गार्डियन है ना ये 9वें स्टेज पर है और इसके पास जिसने जो पावर से मतलब मेरा अटैक को अभी इसने डॉज किया ना वो खाली ना मेरे से हायर बंदे कर पाएंगे, मतलब मेरे से कमजोर रहेंगे, ऑफकोर्स मेरा अटैक को डॉज नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसने ना मेरा अटैक को एक से ज़्यादा बार डॉज किया है। हे भाई ये बंदा भी कोई ऐसा नल्ला वाला नहीं, इस बंदे के अंदर भी है कमाल का पावर। इसके बाद जो गार्डियन है ना शेयन से कहते हैं कि हाँ भाई मुझे मालूम
तेरे पास कमाल की पावर है। और ये मैं मानता हूँ कि हाँ भाई मैंने तुझे बहुत अंडर एस्टिमेट कर लिया था, मैंने जितना सोचा था ना तेरे पास उससे भी कमाल की पावर है, लेकिन जो भी तेरा पावर है ना उसके सामने भी तू मेरे से टिक नहीं पाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए मैं तेरे से लड़ने वाला नहीं हूँ, कसम खा कह रहा हूँ लड़ने वाला नहीं हूँ। लेकिन ऐसा मत समझ कि भाई तू जीत गया, तू मेरे से महान है, तू मेरे से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ऐसी कोई बात नहीं। अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन मैं जैसे सही टाइम आएगा ना मैं वापस आऊंगा और तेरी चटनी बनाऊंगा। और ये सुनने वाले ना शेर सोचता है एक सेकंड तेरे कहने का मतलब क्या है भाई, तू अभी नहीं लड़ेगा और बाद में आकर लड़ेगा, मतलब भाई तू अभी भागना चाहता है। भाई तू मेरे से स्ट्रॉन्ग है, मेरे से ना तेरा ज्यादा लेवल है और तू भाग रहा है मेरे से डर के मारे। और यहाँ पे जो गार्डियन है ना वो भागने लगता है, सोचता है कि हाँ भाई मैंने सोचा था सैयन एकदम नल्ला रहेगा, मेरे सामने टिक नहीं पाएगा, लेकिन भाई इसका स्किल देखे ना मुझे तो ऐसी घबराहट हो रही है, मेरी फटने लगी है, इसलिए भाई यहाँ से भागता हूँ और जो चोट वगैरह मेरा लगा है ना वो ठीक करूंगा, वापस आऊंगा तब जाके इसकी चटनी बनाऊंगा। लेकिन भागते भागते उसके पैर का जो चोट था ना उसे और भी दर्द करने लगता है। भागने से ना उसका जो चोट है ना जो उसको रोका, जो अपनी हीलिंग स्किल से उसने जो रोका था ना वो वापस बढ़ने मतलब वापस वो होने लगता है, फिर से खून निकलने लगता है, वापस ढेर सारा दर्द करने लगता है, जिस कारण वो भाग भी नहीं पाता। और शयन भी उसके पीछे पीछे आता है, कहता है अरे यार तुम भाग रहे थे भाई, मुझे लगा तुम भाग के निकल जाओगे, लेकिन मैं देखो जो मैंने अटैक तुम्हारे घुटने पे किया था ना वो शायद तुम्हें भाग नहीं दे रहा, तुम्हें बहुत ही ज्यादा तकलीफ दे रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि शायद तुम अब यहाँ से भाग पाओगे। इतना बोलने का ना शयन फिर से अपना स्वॉर्ड है ना उस पर हमला कर देता है, लेकिन सामने से फिर से गार्डियन अपने का अटैक निकालता है और उसका अटैक से ना बच जाता है। और बचना सोचता है कि अरे यार मेरा घुटना भी बहुत ज्यादा चोट लगा ना, मैं यहाँ से भाग भी नहीं पाऊंगा, मैं है ना लंगड़ा हो गया हूँ, सच में भागने में नहीं बनेगा। और सामने इसके पास नहीं इसका स्वॉर्ड है ना बार बार हमला करते रहेगा, तो बार बार मुझे बचना पड़ेगा, यह सारा नसीब ही खराब है ना यहाँ से भाग सकता हूँ और बार बार मैं बचने की कोशिश करूंगा, तो भाई इसमें मेरे ज्यादा मरने के चांसेस है। और स्टार्टिंग में ना जैसे मैंने इस पर हमला किया था ना मैंने से एक जोरदार मुक्का मारा था, मेरा वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्किल था, वो मुक्के से ना भाई कोई भी बंदा मारा जा सकता है, मतलब इसके लेवल का बंदा कोई भी मारा जा सकता है। लेकिन भाई ये बच गया था, इसने ना कोई अजीब सा डिफेंस स्किल यूज किया था, लेकिन भाई इस बार नहीं बच पाएगा, मतलब भाई एक बार लकी हो सकता है लेकिन इस बार लकी नहीं होगा। इसने शयन की तरफ बढ़ता है, फिर वही जो मुक्का था ना जो इसने स्टार्टिंग में मारा था वही सेम मुक्का ना फिर से शयन पे मारता है। इस शयन अपना गार्डियन ऑफ रिवाउंड से ना उसे ऑन कर लेता है और जैसे ऑन करता है और जैसे गार्डियन ये इस पे मारता है ना इसका टर्न वापस रिफ्लेक्ट होकर उसी पे जाता है, कि हमें मालूम है जो गार्डियन ऑफ रिवाउंड से ना इससे कोई भी बंदा अटैक करेगा तो उस पर उसका अटैक जाके वापस लगेगा, 30% या फिर 50% ना पावर जाके वापस उस पर लगेगा और गार्डियन के पास है ना उसका अटैक वापस लगता है। जो देखे मैंने और भी कंफ्यूज के साथ कौन सा ये डिफेंस है, मुझे मालूम है इसके पास है ना गार्डियन ऑफ फेवन गेट नाम का स्किल था, ये डिफेंस वाला स्किल था, लेकिन भाई ज्यादा मालूम है ना वो खाली अटैक रोक पाता है, लेकिन भाई अटैक रोक नहीं रहा बल्कि ना अटैक मुझे तब वापस से मतलब हमला भी कर रहा है। भाई ये कौन सा स्किल है भाई, इस स्किल के बारे में मैंने कभी नहीं सुना है, इसके पास इतना अजीब अजीब स्किल कहाँ से आ गए। यहाँ पे शयन है ना उसका मजाक उड़ाने लगता है, उससे कहते क्या हुआ गार्डियन ही फट गए क्या, फट के चार हो गई क्या, भाई सामने देख मैं चुपचाप आराम से खड़ा हूँ, भाई आ जा ले मार ले भाई ले मेरी भी मार ले, मेरी मारने क्या मार ले, तेरे सामने खड़ो क्या बच्चों जैसे हो तो भाई ले ना तेरे सामने खड़ो भाई, क्या चूड़ी पहन के रखा है क्या। लेकिन ये सुनने जो गार्डियन है ना वो हंसने लगता है, मतलब मुस्कुराने लगता है, मुस्कुराते कहते कि हाँ भाई देख मैं मानता हूँ तेरे पास कमाल के स्किल है, तूने पहले से बहुत ज्यादा इंप्रूव हो चुका है, तो पहले जैसा नल्ला नहीं रहा, लेकिन भाई अभी भी तेरा मैच है ना मेरे जितना नहीं है, अभी मैं अपना पूरा पावर पे आ जाऊँ ना, मतलब अपने में फुल पावर पे आ जाऊँ ना तो मैं सामने टिक पाएगा। और फिर से ना वो मुक्का तैयार करता है, लेकिन इस बार जो मुक्का था ना ये पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, पहले से ना बहुत ज्यादा ये गुण है ना बहुत ज्यादा ये स्ट्रॉन्ग था। तो शयन भी यहाँ पे तैयार हो रहा था, सोचते कि हाँ भाई स्ट्रॉन्ग पावर इस बार आने वाला है, तो अपना गार्डियन ऑफ रिवाउंड से फिर से ऑन कर लेता है। यहाँ पे गार्डियन है ना पूरी ताकत से बढ़ जाए शयन की तरफ, स्टार्टिंग में शयन डॉज करने की कोशिश करता है लेकिन डॉज नहीं कर पाता, और उसी बीच में गार्डियन है ना उस पर जोरदार हमला कर भी देता है अपने मुक्के से, जिसका जो शयन है ना वो भी दूर जाके फेंकाता है ना, हवा में जाके ऐसे उड़ता है और उसका उड़ने के बाद नीचे से जमीन पे भी गिरता है। और यहाँ पे गार्डियन ये कहते हैं कि हाँ भाई अब तो गया, तुझे तो काफी ज्यादा चोट लगा होगा, अब भाई तुम्हें स्टार्टिंग में नहीं भाग पा रहा था अब तू भी भाग नहीं पाएगा। यहाँ पे शयन रहता है ना वो भी मतलब सामने आता है, मतलब धुआं वगैरह हो गया तो उसके हमले के कारण तो धुआं हटता है, तो शयन भी सामने आता है, उससे कहता है गार्डियन से कि हाँ भाई तेरा जो अटैक तूने अभी किया वो सच में बहुत पावरफुल था, मेरा ये ना स्किल भी उसे रोक नहीं पाया और मुझे भी चोट लगा, कसम से बहुत ज्यादा चोट लगा, लेकिन भाई तू भूल गया मेरे पास एक और कमाल के स्किल है जिसे ना फिंगर ऑफ निर्वाणा कहा जाता है, जिससे मैं खुद को हील भी कर सकता हूँ रे, और वो खुद को ना हील भी करने लग जाता है। और ये देखो ना गार्डियन और भी हैरान करे बाप रे चल कह रहा भाई इसके पास ऐसे ऐसे स्किल कहाँ से आ गए। और तभी जो शयन है ना इसका मजाक उड़ाने लगता है, मजाक उड़ाते कहते कि हाँ भाई देख नंबर कहते नल्ला बंदा भाई, मतलब मेरे से स्ट्रॉन्ग होने के बाद भी मुझे हरा नहीं पा रहा, ऊपर से भाई दिखता भी तो कुछ खास अच्छा नहीं, एकदम भद्दा ही दिखता है, और ऊपर से भाई मैंने सुना तेरा खड़ा भी नहीं होता, मतलब भाई ग्रैंड एल्डर तो उससे प्यार कर दी थी, भाई तुझसे क्यों प्यार कर दी भाई, तेरे अंदर है ना उनको पता नहीं क्या दिखा यार, मतलब सच में क्या दिखा। सबसे पहले तो गंदा दिखता है भाई, बहुत ज्यादा गंदा दिखता है, ऊपर से मैंने सुना जैसे कि तेरा खड़ा भी नहीं होता और एक दो बार में तेरा निकल जाता है, उसके बाद भाई तेरा कुछ मतलब ऐसा होता भी नहीं है। ये सुनने के बाद गार्डियन है ना उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तो ये सुनने के बाद शयन बोला रे भाई शांत हो जाओ, गुस्सा क्यों कर रहे हो, मैं तुम्हारे हाथ के बारे में बात कर रहा हूँ कि हाँ भाई हाथ से तुम्हें कोई काम करने को बनता नहीं है, बार बार थक जाते हो, एक देखो दो बार में कोई मुक्का मारा, दो बार में तुम्हारा हारा खत्म हो गया, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, लेकिन भाई तुम्हारा रिएक्शन देखने से ऐसा लग रहा है कि भाई सच में तुम्हारा वो भी खड़ा नहीं होता, वो मतलब समझ लो ना मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। ये सुनने दे हाँ गार्डियन के जल के एकदम खाक हो चुके, साला यार कौन बंदा साला मेरा मजाक इतना उड़ाया जा रहा है, मेरे से नल्ला होने के बाद मतलब मेरे से कम लेवल का होने के बाद मेरा ये मजाक उड़ाया जा रहा है। इसके बाद शयन उससे कहते कि भाई कितना अच्छा माहौल चल रहा था, मैं आराम से अपनी ग्रुप लीडर के पास जा रहा था देखने के लिए हाँ भाई लड़ाई
कैसा चल रहा है। तो बीच में मैंने ऐसे पंगा लिया, देख भाई तेरी चटनी मतलब बन गई। यहाँ पे ये भी सोचते कि हाँ भाई ये बंदा सच में सही बोल रहा है। ये तो चुपचाप आराम से जा रहा था और मुझे भी काफ़ी अच्छा मौका मिला था कि हाँ मैं भाग जाऊँ, लेकिन मेरे दिमाग में आया कि हाँ भाई बाकी अल्डर वगैरह लड़ रहे हो, सबकी मौत हो जाएगी, ब्लिच टेम्पर के मेंबर्स आएंगे उनको मार डालेंगे। और सामने शेर मुझे दिख ही गया, शयन से मेरी भाई पर्सनली दुश्मनी चलती है और भाई ये नल्ला बंदा है तो भाई मेरे सामने कहाँ से टिक पाएगा। लेकिन भाई जब इसके साथ लड़ाई करो ना तब मालूम चले कि हाँ भाई ये नल्ला अब नहीं रहा, पहले जैसे बिल्कुल भी नल्ला नहीं है, पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्पेशल बन गया है। भाई मैं ये पागल हूँ भाई जो मतलब मैं इसके साथ लड़ने के लिए आ गया भाई, सच में एक नंबर का गधा हूँ। लेकिन अब क्या करूँ भाई, अब यहाँ से भाग भी नहीं सकता, अब यहाँ पे आर होगा फिर पार होगा। इसे अपना पूरा पावर लगा के ना वही जो मुक्का वाला अटैक है ना उसे तैयार कर लेता है। लेकिन इस ओर अपने उसने पूरा पावर लगा दिया था, पूरा पावर लगा लिया था और सोच लेते कि हाँ भाई मेरी जिंदगी मतलब मैं जीऊंगा या फिर मरूंगा ना इसी मुक्के पे डिपेंड रहेगा। अगर ये मुक्का काम कर गया, ये मुक्का उसको लगा सही सलामत लगा मतलब अच्छा से लगा तो मर जाएगा, अगर इस मुक्के से बच गया ना तो मेरी पूरी एनर्जी खत्म हो जाएगी और फिर ये मुझे मार के खत्म कर देगा। यानी ये जीऊंगा या मरूंगा ये मेरे इसी मुक्के पे डिपेंड करता है। लेकिन तब जब क्यों रहती है ना, क्यों वहाँ पे पहुंच जाती है, वो भी सब कुछ देख लेती है और गार्डियन ये से कहता है साले तेरी हिम्मत कर सही मेरे प्यार मेरे पति पे हमला करने के लिए, और अपना अटैक तैयार करती है और सीधे ना गार्डियन पे हमला कर देती है। जैसे गार्डियन को भी बहुत ज़्यादा चोट लगता है और गार्डियन भी उस पर चिल्लाता है साली कमीनी तेरी इतनी हिम्मत। और इतने में शयन भी सुन लेता है, वो भी गार्डियन पे अपना फिंगर शॉट से हमला करता है, हमला करते हुए चिल्लाता साली तेरी इतनी हिम्मत, मैं तेरी चटनी बना देती और तू मेरी बीबी को गाली दे रहा है, और अपना फिंगर शॉट से हमला करता है जिससे ना उसकी सच में चटनी बन जाती है। वो मरता नहीं है, गार्डियन ही मरता नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा चोट लग जाता है और वहीं पर वो बेहोश भी हो जाता है। उतने में जो शयन है ना क्यून के पास जाता है, क्यून से कहता है एक सेकंड क्यून तुमने क्या कहा था, मैंने तुमसे कहा था कि हाँ भाई मेरे साथ चलो हम लोग घूमेंगे, तब तूने मना कर दिया था। ये कहते हो कि नहीं भाई जो 3 एल्डर्स है ना मुझे उनकी रखवाली करना है, लेकिन अब तो मेरे पास आ गई, मुझे लगता है तो मुझे याद करी थी ना, सच में तो मुझे याद करी थी ना। तो ये सुनने के बाद है ना जो क्यून रहती है ना और शयन का पकड़ लेती है, जी हाँ इस कसम से उसका पकड़ लेती है और शयन से कहती है कि हाँ मैंने तुझे बहुत ही ज़्यादा मिस किया और तेरे छोटे घोड़े को भी मैंने बहुत ज़्यादा मिस किया। और शयन के पास आने के वक्त कहती है कि हाँ तू यूँ नहीं ना, तू नाटक करता ना कि तेरा कट चुका ऐसा वैसा, तेरे पास सब कुछ है, मैंने सच में तुझे इसको बहुत ज़्यादा मिस किया। ये सुनने और शयन बोलते हैं कि हाँ वो सब के बारे में बाद में बात करें, लेकिन वहाँ पे देखो जो ब्लिच टेम्पर के मेंबर्स प्लस अपने जो लीडर है उनके बीच में लड़ाई चालू है। तो एक बार हमें ना जाकर देखना चाहिए और हमें ना शायद मतलब कोई भी ब्लिच टेम्पर का मेंबर भाग ना जाए, उसकी भी मतलब हमें ध्यान देना चाहिए। ये सुनने के बाद है ना यहाँ पे जो क्यून कहती है कि हाँ शायद हमें ध्यान देना चाहिए, लेकिन मुझे मालूम चला है एक उनकी मेंबर भाग चुकी है लेकिन बाकी मेंबर अभी वहीं पे होंगे। तो यह सुनने अच्छा बोलता अच्छा ठीक है, हम ग्रुप लीडर के पास जाते हैं और वहाँ जाने के बाद देखेंगे कि हाँ भाई अगर हम उनकी मदद कर पाएंगे तो हम कौन जाएंगे सामने और उनकी मदद करेंगे। तो दोनों जाने लगते हैं, जाते जाते ना श्रेन कहते हैं एक सेकंड हम तो वहाँ चल जाएंगे, लेकिन ये बता गार्डियन ये ना अभी के लिए मरा नहीं है, अभी कल खाली बेहोश हुआ है और हम इसे मान नहीं सकते, इसको है ना ग्रुप लीडर फिर ग्रैंड एंडल ही मारेगी। लेकिन भाई अगर हम लोग वहाँ चले गए, इसकी आँख खुल गई और यहाँ से भाग गया तो एक गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए हमें यहाँ से मतलब कुछ करके ना इसे रोकना पड़ेगा यहाँ से ताकि भाग ना जाए। तो ये सुनने के बाद क्यों कहते अच्छा एक काम करते हैं हम लोग है ना इसका पैर ही काट लेते हैं और इसका हाथ भी काट लेंगे, फिर तो यहाँ से भाग नहीं पाएगा। ये सुनने और शरण बोलते कि हाँ ये आइडिया ठीक भी है, लेकिन वो एक काम करते हैं इसका पूरा इंटरनल एनर्जी गायब कर देते हैं और इसका वो भी काट देते हैं, इसके बाद भी आपको शर्म के मारे भाग ही नहीं पाएगा। और दोनों के मतलब मियाँ बीवी के दिमाग में ऐसी शैतानी आइडिया आता है और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 55 की शुरुआत होती है अपनी जो ग्रुप लीडर है मॉकिन ग्रुप की जो लीडर है ना उसके शुरुआत होती है और हमें मालूम है वो ब्लिच टेम्पर के मेंबर के साथ लड़ाई करी थी और लड़ाई ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। ब्लिच टेम्पर जितने मेंबर्स हैं ना सबकी मौत हो गई, खाली उनके जो लीडर है ना खाली लीडर जिंदा है, लेकिन लीडर भी ऑलमोस्ट आधमरी हो चुकी है, पूरी तरीके से चोट लगा है, 1-2 हमला और उसे मिलेगा तो वहीं पर मर जाएगी। उसके अलावा जो चौथी एल्डर है ना वो खाली जिंदा है, मतलब यही 2 खाली अभी जिंदा है, बाकी सारे मेंबर मर गए हैं। और तभी जो यहाँ पे ग्रुप लीडर है ना उस ब्लिच टेम्पर ग्रुप लीडर से क्या कहती है कि देखो यार तुम है ना यार जो मेरे पुराने मास्टर थे ना तुम उनके एक दोस्त है ना, उनसे जान पहचान, ऊपर से तुम मेरे से सीनियर हो तो भाई थोड़ा सा तो मुझे रिस्पेक्ट करना बनता है। और तुमने काफी लंबे समय से ना जो ब्लिच टेम्पर है ना उसके लीडर थी और हमसे ना राइवरी यानी हमारी दुश्मन बनते हुए रही है, तो मतलब इस हिसाब से भाई मुझे सच में तुम्हें रिस्पेक्ट देना चाहिए। तो भाई मैं तुम्हें एक मौका दे रही हूँ, मतलब जिंदा रहने का मौका नहीं दे रही हूँ, तुम्हें चूज करने का भाई तुम कैसा मरना पसंद करोगी इसके मैं तुम्हें मतलब मौका दे रही हूँ, तुम खुद से चूज कर सकते हो कि हाँ भाई ऐसे मरना या वैसे मरना है। और अभी जो ब्लिच टेम्पर का लीडर है ना इससे कहती है मतलब मॉकिन ग्रुप के लीडर से कहते हैं कि देखो मुझे मालूम है तुम्हारे कैरेक्टर का मालूम है, तुम्हारी कैसी पर्सनैलिटी है, मुझे वो सब कुछ मालूम है, तुम ऐसी औरत कभी भी नहीं हो कि सामने से ना इतना रिक्सी प्लान लेके आओगे और सबको ना अपने ग्रुप पूरे ग्रुप को ना बर्बाद करोगी, लीडर के साथ मतलब एल्डर के साथ झगड़ा करोगी, मतलब ऐसा प्लान है ना तुम्हारे दिमाग में आ ही नहीं सकता है, इसके पीछे तुम्हारा कोई भी हाथ नहीं है, तुम ऐसी एक औरत हो ही नहीं, मतलब तुम्हारा दिमाग इतना तेज कभी चलता भी नहीं है, तुम किसी चीज़ के लायक हो ही नहीं। ये सुनने के बाद ना यहाँ एक ग्रुप लीडर कहते कि हाँ भाई मुझे मालूम है तुमने जो कहा ना ऑलमोस्ट ठीक है, मैं वैसी कैरेक्टर हुई नहीं, मेरे दिमाग में ऐसा आइडिया आ ही नहीं सकता और बहुत सारी चीज़ें मुझ में कमी भी है। और जो लेकिन जो मेरे पुराने मास्टर थे जो मतलब ग्रुप के जो लीडर इससे पहले जो लीडर थे ना उन्होंने मुझे ग्रुप का लीडर मतलब स्वीकार किया,
उस समय मुझे लगता था कि नहीं भाई मैं उतने टैलेंटेड हुई नहीं, मैं ग्रुप लीडर बनने के लायक नहीं हूँ। लेकिन उन्होंने देखा कि नहीं भाई मेरे अंदर टैलेंट है, मैं कमाल का मेरे अंदर टैलेंट है, मैं ग्रुप के लीडर बन सकती हूँ, पूरे ग्रुप को ना मैं संभाल सकती हूँ। और उन्होंने मुझसे एक बात कही थी कि हाँ भाई तेरे अंदर ये टैलेंट है ना कि दूसरों को देख के बता सकती कि सामने वाले के अंदर क्या क्या टैलेंट है। और ये समय में बताना सकती हूँ कि हाँ भाई जो मेरा ग्रुप है ना, मेरे ग्रुप के अंदर कमाल कमाल के बंदे, कमाल कमाल का उनका टैलेंट है। और उन्हीं में से एक टैलेंटेड बंदे ने मेरी मदद की थी ये प्लान मतलब बनाने में। और तभी ना वहाँ पे शयन और क्यून भी पहुँच जाते हैं। क्यून भी ये बातें सुनती है और शयन से कहती है कि हाँ जिस टैलेंटेड बंदे के बारे में ये बात करी ना, अपने ग्रुप के लीडर, और किसी के बारे में नहीं, तेरे बारे में बात करी है, मतलब तेरी तारीफ करी। यार मुझे थोड़ी सी जलन हो रही कि भाई ग्रुप लीडर तेरी तारीफ करी है। यहाँ पे शयन भी सुनता है, शयन भी खुश होता है, सोचता है भाई इतना क्रिटिकल मूवमेंट चालू है और ये मेरी तारीफ की जा रही है, कोई बात नहीं, मुझे तो काफी अच्छा लग रहा है। इसके बाद जो ब्लिस टेबल लीडर है वो कहते देख भाई मुझे बहुत लंबे समय से ना तेरे से जलन, प्लस तेरा जो ग्रुप है ना उससे बहुत ही ज्यादा जलन रहती है। क्योंकि भाई हमारे टीम में मतलब हमारे ग्रुप में ना काफी सारे बंदे, बहुत पुराने पुराने बंदे, बहुत ज्यादा सीनियर है, बहुत ज्यादा ऐसे ओल्ड बंदे और मैं है टैलेंट। लेकिन भाई तेरे अंदर बहुत ज्यादा टैलेंटेड बंदे हैं और सबके सब ने काफी कम एज में मतलब बहुत ज्यादा यंग है, बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, जिस बात की हमेशा ना मुझे जलन होती है। और तेरा पावर और मेरा पावर है ना ऑलमोस्ट बराबर है। लेकिन भाई अब मतलब देखने से ऐसा लग रहा है कि नहीं भाई तेरा पावर है ना वो मेरे से भी स्ट्रॉन्ग बन चुका है। और जिस हिसाब से तो बातें करी कि हाँ भाई मेरे पास है ना बहुत और कमाल कमाल के बहुत ज्यादा टैलेंटेड बंदे, तो भाई मुझे और भी जलन हो रही है। और इस समय तो भाई मतलब तो ऑफकोर्स तो मुझे जान से मार डालेगी, लेकिन भाई मैं तेरे हाथ से नहीं मरूंगी और मैं खुद की अपनी जान ले लूंगी। और अपनी जान है ना वो लेने लगती है और लेते लेते कहती कि हाँ भाई भले इतने टैलेंट है तेरे पास क्यों ना बंदे रहो, भले तू कितने स्ट्रॉन्ग क्यों ना बन जाए, लेकिन तेरे ग्रुप को है ना एक बात है ना, जो ये बात है ना अभी काफी लंबे समय से चली आ रही है, तो उसको कभी मना नहीं कर सकती। यही तुम्हारा नसीब है, यही तुम्हारी किस्मत है, ये कि तुम्हारे ग्रुप का जो भी लीडर रहता है ना वो कभी भी 40 साल से उम्र है ना जी नहीं पाता। आज तक एक भी ग्रुप का लीडर ऐसा नहीं रहा तुम्हारे ग्रुप का जिसने अपना 40वां बर्थडे मनाया होगा। तो मतलब मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि हाँ भाई तू भी मरेगी, जैसे 40 को होने वाली रहेगी ना तेरी भी मौत होगा, मतलब तू है ना इस किस्मत से बच नहीं पाएगी, तेरी भी मौत होगी। और तेरे पहले ऐसा समझ गया हाँ भाई मैं मरी हूँ, मैं नरक में जाऊंगी और मैं नरक में जाने के बाद ना तेरे इंतजार करूँ कि हाँ भाई मेरे मरने के बाद तुरंत तू आ जाए। और इतना बोलने के बाद ना अपना जान ले लेती है, वहीं पे मर जाती है। उसके मरने के बाद ना जो ग्रुप के लीडर है ना फोर्थ लीडर है उसके पास जाती है और फोर्थ लीडर से कहते देखो हमें अब मालूम चल चुका है तुम दुश्मन हो, मतलब हम तुम है ना हमारे खिलाफ, मतलब तुम एक ट्रेटर निकली है ना, तुम एक धोखेबाज निकली, लेकिन मुझसे है ना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम है ना काफी लंबे समय से तुम बचपन से ना हमारे ग्रुप में रह रही हो, हमारे ग्रुप में तुम बड़ी हो, मतलब बहुत लंबे समय से पढ़ी हो। और भाई मुझे मालूम है इतने लंबे समय से तुम्हारे ग्रुप का साथ देना तुम्हें ना फिर जो ब्लेस टेम्बर है ना उससे तुम्हें कुछ भी लेने देना पक्का नहीं होगा। और भाई मैं तो तुम्हारी बचपन की दोस्त, हम लोग ने साथ से हमेशा प्रैक्टिस करते थे, हम लोग साथ में ना कल्टीवेशन का प्रैक्टिस किया था और स्टार्टिंग में भाई हम लोग काफी अच्छे दोस्त थे। आपको साथ से भाई मतलब अभी 2-3 साल से ना हमारे बीच में थोड़ा सा ऐसा अनबन हो गया था, लेकिन भाई यार तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, हमने बचपन में बहुत अच्छा समय बिताया था। और मुझे मालूम है भाई तुम हमारे साथ अभी भी ना कर तुम ब्लेस टेम्बर के साथ थी, तो मतलब कोई ना कोई रीजन होगा। लेकिन भाई अगर तुम मुझसे पूछती कि हाँ भाई ऐसा ऐसा तो ऑफकोर्स मैं तुम्हारी मदद करती, लेकिन तुमने मुझसे पूछा भी नहीं। लेकिन अभी भी तुम हमारे साथ आ सकती हो, मैं तुम्हें अभी भी मौका दे रही हूँ। और जो बाकी अडल्ट है ना मैं उन्हें समझाऊंगी, उन्हें बताऊंगी कि नहीं प्लीज इसे माफ कर दीजिए। तो मैं गारंटी के साथ बोल रही हूँ ना कि वो लोग भी माफ कर देंगे, बस मैं तुम्हें एक मौका देना चाहती हूँ। ये सुनने तो फोर्थ लीडर कहती कि हाँ आपका शुक्रिया, आप सच में बहुत ज़्यादा अच्छी है और जी आप बातें करिए मैं सब समझ रही हूँ, लेकिन है ना शायद मैं आपके पास वापस नहीं आ पाऊंगी। और पूरा डिटेल में बताने लगते हो, कहते कि हाँ भाई ऐसे लगभग ना जब मैं बचपन में मतलब जब मैं छोटी थी ना उसमें जो ब्लिस टेम्पल थे ना उन्होंने एक स्पाई का ग्रुप चालू किया था, मतलब ऐसा ग्रुप उसमें चालू किया था जहाँ पे जो भी बच्चे रहते ना टैलेंटेड बच्चे उनको ना जासूस बना कर ना दूसरे जो ग्रुप है ना दूसरे ग्रुप में भेज दिया जाता था। और उन्हीं में से मैं भी एक थी और मुझे तुम्हारे ग्रुप में भेजा गया था। लेकिन कमाल की बात ये हुई जितने भी जासूस मतलब जितने भी बच्चों को बाकी ग्रुप में भेजा गया था ना सबके सब बच्चे ना एक्सपोज हो गए, सबको मालूम चल चुका था कि हाँ भाई ये बंदा ना जासूस है जिसे ब्लिस टेम्पल ने भेजा था, सिवाय मुझे छोड़ के। मतलब भाई खाली मुझे बारे में ना किसी को नहीं मालूम था, इसके अलावा ना बाकी सारे बंदे एक्सपोज हो गए थे। और यहाँ आने के बाद मैंने प्रैक्टिस की, काफ़ी अच्छे बंदा मैं स्ट्रॉन्ग बनी और इतनी स्ट्रॉन्ग बनने के बाद ना मुझे यहाँ पे एल्डर बनने का एक मौका मिला। और जैसे मैं यहाँ पे मुझे एल्डर बनने का मौका मिला ना जो ब्लिस टेम्पल का लीडर है ना उसके दिमाग में आ कि हाँ भाई अब मैं एल्डर बन गई, मतलब हमारी एक जासूस है ना वहाँ पे एक एल्डर बन गई, तो इसका पावर यूज करके ना हम लोग झगड़ा करा के उनको वीक कर देंगे और वीक करने के बाद ना हम लोग हमला करेंगे और उनको जान से मार डालेंगे। और इसलिए भाई मेरा भी मतलब मैं को भी कुछ नहीं कर पाई, मतलब मेरे नसीब में यही लिखा था कि हाँ भाई तुझे ऐसा करना है, इसलिए मुझे एंड में ऐसा ही करना पड़ा। लेकिन शायद मैं तुम्हारे पास वापस नहीं आ पाऊंगी। और तभी जो ग्रुप लीडर है नोटिस करते जो फोर्थ एल्डर है ना उसका जो खून है ना पर्पल रंग का हो गया है, जिसके बाद उससे किधर भाई तेरा खून ऐसा कैसे हो सकता है, कहीं तूने उस जहर तो नहीं ले लिया। तो ये सुनना था ना फोर्थ एल्डर कहते कि हाँ मैंने बोला जहर ले लिया और उस जहर का कोई भी इलाज नहीं है, कोई भी बोले तो कोई भी इलाज नहीं है, मतलब मैंने ले लिया और मेरा मरना तय है, अभी से कोई भी नहीं बचा पाएगा। और शायद जो मैंने किया ना ये उसी का मतलब मेरे कर्मों का फल मुझे मिल रहा है। और ये जहर लेने का प्लान है मेरा शुरू से था, भले में जीतती भले में हारती। और जहर वगैरह ना मैंने स्टार्टिंग सोच रहा था कि हाँ भाई मैं एंड में जहर लूंगी और अपनी जान में खत्म कर लूंगी ऐसा माफी के तौर पे। और देखो भाई मैंने मतलब अपना जहर वगैरह ले लिया है और तुमसे ना मैं जानबूझ के कुछ सालों से दूर हो गई थी, तुमसे अलग रहने के लिए, अपना प्लान कंटिन्यू करने के लिए, जो मैं करना नहीं चाहती थी। और वो सब करने के चक्कर मैं ग्रैंड इंडिया के साइड में भी गई थी, तुमसे ना ऐसा बुरा भला भी बोला था। और बीच में ना बहुत बार ना मैंने तुम्हें कुत्ते कमी नहीं बस इतनी कहा था, इससे ज़्यादा मैंने कुछ भी नहीं किया था। लेकिन मुझे नहीं लगता कि बदले में तुम भी मुझे गाली वगैरह नहीं दे
दे पाओगी, मतलब मैं मर जाऊंगा तो भाई तुम अब गाली किसे दे पाओगी, मतलब है ना भाई देखो मैंने तुम्हें गाली दी, अब मैं मरने जा रही हूँ और तुम मुझे बदले में ना गाली भी नहीं दे पाओगी। तो ये सुनने वाले ना ग्रुप लीडर कहते कि नहीं भाई मैं अभी भी तुझे गाली दूंगी, तुम मर जाएगी ना तो भी तेरा जब ग्रेवयार्ड रहेगा ना मैं वहाँ पे आके गाली दूंगी। तो ये सुनने तो फोर्ट लीडर कहते हैं अरे यार तू अभी भी नहीं सुधरी, तू छोटी थी ना तभी भी ऐसी बातें करती थी और अभी भी ऐसी बातें करती है, मतलब तो कभी नहीं सुधरने वाली है और मैं नहीं चाहती कि तू कभी भी ना सुधरे, तू जैसी है ना प्लीज वैसी रहना। यहाँ पे जो शयन रहता है ना ये भी पूरा मतलब सब कांड देखते कि हाँ वो मर रही उसने ऐसा ऐसा जहर लिया, तो उसके दिमाग में आता है कि हाँ भाई जो मेरा फिंगर निभाना है क्या उसे ठीक कर पाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता शायद ठीक कर पाएगा, हम मान भी लो ठीक कर पाएगा, लेकिन मुझे नहीं भाई बचा के मौका होगा कुछ भी। भाई उन्होंने खुद से कहा था कि भाई अब मुझे जिंदा नहीं रहना, अब मतलब मैं मरना चाहती हूँ, तुम्हारे भलाई के लिए मरना चाहती हूँ, तो मतलब शायद मुझे भी है ना जिंदा मतलब शायद मतलब ट्राई भी नहीं मारना चाहिए। और तभी जो क्यों रहती है ना वो भी शयन से कहती कि हाँ भाई यहाँ पे तो क्या करे, चलो भाई हमें चलना चाहिए, ग्रुप लीडर फोर्ट लीडर को हमें अकेला छोड़ना चाहिए। लेकिन तभी जो शयन है ना वो ग्रुप लीडर के पास जाता है और ग्रुप लीडर के पास जाने के बाद ना जो फोर्ट लीडर रहता है ना उनसे कहता है फोर्ट लीडर कि आपको और भी कुछ कहना है। तो ये सुनने के बाद यहाँ पे जो ग्रुप लीडर है ना कहते हैं तू पागल हो गया क्या शयन, बेचारी के पास ना भी ज़्यादा समय नहीं बचा, कुछ देर बाद इसकी मौत हो जाएगी और तू आने के बाद ना फालतू फालतू सवाल करके उन्हें परेशान कर रहा है। तो ये सुनने था शयन कहते हैं प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं कोई फालतू सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ ना ये जो फोर्ट लीडर है ना कोई बात अभी भी छुपा रही है ना, ये मरने से पहले ना कोई बात अभी बता नहीं रही, क्यों भाई ये मतलब उनके जासूस थी ये हमें मालूम चल चुका है। लेकिन भाई जिस हिसाब से बातें करें कि नहीं भाई इनको हमसे भी लगाव हो गया था, ये हमारे साथ आना चाहती थी लेकिन इनकी है ना मजबूरी थी जिस करे नहीं आ पाई, मतलब कोई ना कोई मजबूरी वगैरह होगा, उन्होंने कुछ ना कुछ तो इनके साथ किया होगा ताकि ना वरना ये हमारे पास नहीं आ पाई, वरना अगर कुछ मजबूरी नहीं रहती तो भाई उनको धोखा देकर ये हमारे पास आ जाते, लेकिन भाई उन्होंने ऐसा नहीं किया, मतलब कोई ना कोई तो मजबूरी वगैरह होगा जिसका हमारे पास नहीं आई। तो मैं वो जानना चाहता हूँ, मतलब ये पूछना चाहता हूँ कि हाँ भाई मरने से पहले जो बात है ना सब बता दीजिए आपने ये क्यों किया और क्यों मतलब वापस ना आ पाई। तो ये सुनना जो फोर्ट लीडर है वो कहते हैं हाँ शयन तो सच में बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, तुमसे कोई बात मैं छुपा ही नहीं सकती और ये सच है, ये मेरी भी एक मजबूरी थी, वो था मेरा छोटा भाई जो ब्लिच टीम का लीडर थी ना उन्होंने मेरे छोटे भाई को किडनैप किया था बहुत लंबे समय से, उन्होंने मुझे धमकी दे के रखी थी कि हाँ भाई अगर मैं उनके खिलाफ हो गए, अगर मैंने उनको ही धोखा दे दिया ना तो उन्होंने मेरे छोटे भाई को मार डालेंगे। और जब अपने छोटे भाई से मैं अलग हुई थी ना वो सच में बहुत ज़्यादा छोटा था, वो एक छोटा बच्चा था, उसे तो यहाँ तक ये भी नहीं मालूम होगा कि उसकी एक बड़ी बहन है, उसकी बड़ी बहन मैं हूँ और अब उनके जो लीडर है ना उनके लीडर मर गई है और खाली उनके लीडर को मालूम है कि हाँ भाई ये जो बच्चा ना ये मेरा भाई है, उसके अलावा ना पूरे ग्रुप में ना किसी को भी नहीं मालूम और प्लस मेरे भाई को भी नहीं मालूम कि मतलब उसकी एक कोई बहन है और उसकी बहन यानी मेरी भी मौत होने वाली है। इसलिए मैं अपनी कसम देकर तुम्हें कह रहा हूँ कि अगर मेरा भाई से कभी तुम्हें मिलने का मौका मिला ना तो मेरे भाई को प्लीज़ मेरे बारे में कभी मत बताना, वरना उसे मालूम चला ना तो बेचारा बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएगा। तो बस मरने से पहले ना मैं तुम्हें ना एक कसम देना चाहती हूँ, प्लीज़ इस कसम को पूरा करना। तो ये सुनने के बाद ग्रुप डे कहते कि हाँ मैं कसम खा कह रहा हूँ मैं उसे ना मतलब बचाऊंगी, उससे मैं कुछ नहीं होने दूंगी और तुम्हारे बारे में तो मैं सच में कुछ भी नहीं बताऊंगी। और ये सुनने फोर्ट लीडर कहती कि हाँ तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन जो मैंने जहर खाया ना इसके जरिए जो मेरा इंटरनल पावर है ना धीरे धीरे खत्म हो रहा है और मेरे इंटरनल का जो भी ऑर्गन्स वगैरह ना वो बहुत ज़्यादा मुझे तकलीफ दे रही है और धीरे धीरे ना इसे तड़पा तड़पा के मुझे मारेगी, तो मुझे सच में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। इसलिए काम करो एक बार में प्लीज़ मुझे मार के ख़त्म कर दो, बस यही एक एहसान प्लीज़ मुझ पर कर दो। तो ये सुन रहे थे ना ग्रुप डे बोलती है ओके ठीक है और उसको वहीं पे मतलब मार के ऐसे ख़त्म कर देती है। उसके बाद शिव बता गार्डन पे जहाँ पे वो भी तड़प तड़प के मारा रहता है, तो जो ग्रैंडर है ना उसके पास जाती है और जब पास जाने के बाद जो गार्डन है ना उससे मदद मांगने लगता है, कहते कि हाँ प्लीज़ अपने बाबू की मदद करो यार मैं तुम्हारा मतलब लवर हूँ यार प्लीज़ मेरी मदद करो। तो ये सुना था ना ग्रैंडर कहते देखिए यार मैं सच में तुझसे प्यार करती थी, सच में बताओ सच में प्यार करती थी और तू भी मुझसे करता था, लेकिन अब मुझे लगता नहीं है कि भाई तू मुझसे प्यार करता, मुझे लगा भाई जो भी है ना तू भी उनके साथ है ब्लिच टीम के साथ है और तूने शायद खाली मुझे फंसाने के लिए मेरे पास आया था, मेरे साथ प्यार का नाटक किया था, लेकिन मैं कसम खा कह रही हूँ कि मैं तुझसे सच में प्यार करती थी और मैं कभी भी वो सारे पल नहीं भूलूंगी जो कि मैंने तेरे साथ बिताए थे। और इतना बोलने के बाद ना वो गार्डियन एक वहीं पे जान से मार डालती है और ये जो पूरा कांड है ना जो ब्लड टेस्ट के मेंबर्स है ना वो सभी पहाड़ी पे ना दूर से आराम से खड़े रह के देख रहे रहते हैं, जहाँ पे उनका जो लीडर था ना स्काई थ्री वो भी देखते कि हाँ भाई माहौल खत्म हो चुका है, मतलब जो ब्लिच टीम का जो लीडर है ना उनकी मौत हो चुकी है, जो मॉकिन ग्रुप लीडर है ना उन्हें जान से मार डाला है, मतलब हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इसलिए काम करते वापस लौटते, इसलिए अपने सारे बंदे को बोलते कि हाँ भाई चलो वापस लौट जाते हैं। ये सुना तो उनका एक बंदा बोलते कि हाँ भाई वो सब ठीक है, लेकिन भाई हम लोग यहाँ पे करने क्या आए थे, मतलब खाली हम लोग खाली देखने आए थे, कसम से खाली हम लोग देखने आए थे कि भाई कांड काफ़ी लंबे समय से चल रहा है और काफ़ी लंबे समय से खाली हम लोग देख रहे थे। तो ये सुन देना स्काई थ्री कहते कि हाँ भाई हम लोग खाली देखने आए थे और भाई क्यों देखने आए थे मुझे भी नहीं मालूम। किदी गरवा ने मुझसे ये कहा था होगा, किदी गरवा मतलब शयन, और शयन के बारे में बात करें कि हाँ भाई शयन यहाँ से मुझे आकर ये कहा था और मुझे नहीं मालूम उसने ये क्यों कहा था, खाली शायद दिखाने के लिए किया था। और भाई जो ब्लिच टीम का लीडर है उनकी मौत हो चुकी है और जो मॉकिन ग्रुप के जो लीडर उन्हें मार दिया है, मतलब यहाँ पे इस फिलहाल के ना मॉकिन का ग्रुप जीत चुका है और बहुत ज़्यादा आगे चल गया, ब्लिच टीम बहुत ज़्यादा पीछे हो जाएगी और अपना काम भी कुछ हो गया, मतलब अपना काम पूरा हो चुका है, हमें खाली यहाँ देखने के बुलाया गया तो चलो भाई वापस चलते और वापस जाने लगते हैं। और वो जो बुढ़ा बोना आदमी था जो कि लाइब्रेरी की मतलब बॉडीगार्ड का काम करता है वो भी देखता है, वो भी सोचता है कि हाँ भाई मैं कब से नोटिस कर रहा हूँ जो ब्लड टेस्ट के मेंबर्स है ना ये पार्ट से खाली नजर रखे जा रहे थे, मुझे लगा कि नहीं भाई एडमिन आए ये भी ब्लिच टीम के साथ मिलकर ना हम पे हमला कर देगी, लेकिन भाई ऐसा कुछ भी नहीं करे और लोग वापस लौट रहे, चलो भाई अच्छा हुआ वापस लौट रहे, वरना मुझे ऐसा लगने लगा कि हाँ भाई अगर लोग हमला कर देंगे तो मुझे भी जाकर लड़ाई करना पड़ेगा, अच्छा हुआ भाई लेकिन मुझे जाना नहीं पड़ेगा
बोला कि भाई अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, अब लड़ाई वगैरह भाई ये सब मुझसे नहीं हो पाएगा। और रही बात शयन के भाई, वो तो सच में कमाल का लड़का है, अगर हमारे ग्रुप में रहा तो भाई मुझे लगता है अपने ग्रुप को जो फ्यूचर है काफ़ी ज़्यादा ब्राइट रहेगा। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 56 की शुरुआत होती है जहाँ पे शयन सबको ये बताता है कि हाँ भाई पिछले चैप्टर में लड़ाई हुई थी, जिसमें जो पुलिस टीम को लीडर है उसके अलावा ना 4 माता जो पुलिस लेक्चर के बंदे थे ना उनकी मौत हो चुकी है, जिससे का जो पुलिस टीम है ना बहुत ही ज़्यादा वीक हो चुका है। प्लस उनके जो लीडर है ऑफकोर्स उनकी भी मौत हो गई, तो उनको लीडर संभालने के लिए दूसरा तो लीडर चाहिए, जिस बात का भी कोई डिसाइड नहीं हो कि हाँ भाई अगले लीडर कौन बनेगा। लेकिन जो पैशन हाउस के जो ओनर थे ना वो भी पुलिस टीम के मेंबर है, और अपना पैशन हाउस छोड़कर ना वो वापस पुलिस टीम पर लौट गई है फिलहाल के लिए लीडर का काम करने के लिए, एक टेम्पररी लीडर का काम करने के लिए। बाद में देखा जाएगा कि हाँ भाई जो बंदा सबसे ज़्यादा काबिल रहेगा ना वही जाकर लीडर बनेगा। और फिलहाल जो मॉकिन ग्रुप है ना, जो हमारा ग्रुप था ना, पूरे देश में जो डेविल ग्रुप कहा जाता है जिसमें 9 डेविल ग्रुप आते हैं, उसमें जो हमारा ग्रुप है ना सबसे नीचे आता था, मतलब सबसे वीक में नाम आता था। और जो ये जो ब्लिच टेम्पर है ना वो 6 नंबर पे आता था, लेकिन जैसे उनके इतने सारे बन गए, मतलब बंदे मर गए, उनके लीडर ऐसे मरी ना, अब हम लोग वीक नहीं रहे, हम लोग ना 8 नंबर पे आ गए। और जो 6 नंबर पे थे ना 6 नंबर से वो लोग अब नीचे चल गए, मतलब उनकी हालत सच में बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी है। और फिलहाल के उनके पास में ना उनका जो गेट फॉर्मेशन था, जिससे फॉर्मेशन वगैरह पूरा गेट लगाते ना, उन्होंने उसे एक्टिवेट कर दिया, जिसके कोई दुश्मन गिरा ना आकर उन पर हमला नहीं किया, जिस कारण अभी फिलहाल के लिए बचे हुए हैं। और जैसे बच्चे ना अभी मतलब उनके पास है ना अभी लगभग 3 है ना पुलिस डायरेक्टर के मेंबर है, जो बाद में देखा जाए कि हाँ भाई जो बंदा सबसे ज़्यादा काबिल रहेगा ना उस बंदे को वहाँ पर लीडर बनाया जाएगा, और उस हिसाब से पूरा मेंटेन किया जा रहा है कि हाँ भाई फ्यूचर में जाकर जल्द से जल्द ना पूरे ग्रुप को ठीक कर दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल अगर समझो कि जो ग्रुप है ना ऑलमोस्ट बर्बादी हो चुका है। उसके बाद शीर्षक होता है शयन पे, जहाँ शयन ये बताता है कि हाँ भाई जो मतलब जैसे ये सारा माहौल हुआ था ना, जो मेरी बीबी है ना मुझे रिक्वेस्ट करी थी बार बार कि हाँ चलो ना मजे करते ये करते वो करते, लेकिन ऑफकोर्स भाई मैंने मना कर दिया। तो डुओ कल्टीवेशन यूज़ करती है और मेरा सारा डिवाइन एनर्जी ले लेती है, मुझे ऐसा कल्टीवेशन वैसा खाली यूज़ करती है। चलो भाई मुझे तेरे पास नहीं जाना, तो उसने कसम खा लिया और कहा कि नहीं भाई मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगी, पहले जैसा मैं तेरा यूज़ बिल्कुल भी नहीं करूँगी। जो डुओ कल्टीवेशन है जिससे मैं तेरे अंदर से डिवाइन एनर्जी लेती हूँ वो मैं करूँगी, लेकिन उस हिसाब से नहीं करूँगी, ऐसा करूँगी ना जिसमें मेरा भी फायदा होगा और तेरा भी फायदा होगा। तो ये सुनने के बाद मैंने भी कहा कि हाँ भाई एक बार ट्राई मारते, भाई एक बार ट्राई मारने में क्या जाता है। और उसने ट्राई मारा, मतलब उसके साथ सोया, उसके साथ मजा किया, डुओ कल्टीवेशन वाला पूरा मतलब उसने प्रोसेस किया, जिसके बाद शयन कहते कि हाँ भाई क्यों ने मुझसे झूठ नहीं बोला था, उसने मुझसे सच बोला था, इसमें उसका भी फायदा हुआ और मेरा भी फायदा हुआ। लेकिन जो मेरा फायदा ना कुछ खास नहीं हुआ, बहुत कम ही फायदा हुआ मेरा। इतना फायदा तो भाई मुझे ओरिजिनल पॉइंट से भी मतलब लाख गुना मुझे जाता था। और डुओ कल्टीवेशन के बीच में तुम जितना मतलब एग्रेसिव बर्ताव करोगे, मतलब करते समय जितना ज़्यादा एग्रेसिव बनोगे उसमें तुम्हारा ज़्यादा उतना ही फायदा रहेगा। और क्यों की तरफ देखते कि हाँ भाई क्यों ना आराम से बैठी अपना जो प्रैक्टिस वगैरह ना अपना कंटिन्यू किया, तो इसके दिमाग में आता कि हाँ भाई हमेशा से ना ये भाई मुझे नीचे दबा के ना ऐसे नीचे रखना चाहती थी कि हाँ भाई नीचे ही रहे, तो भाई मेरे नीचे तो दबा रहे और मैं तो हमेशा उसे ऊपर रहूँगी। भाई इसमें मैं पोजीशन की बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ पे ये कहना चाहता है कि हाँ भाई हमेशा ने मुझे ऐसे नीचे ऐसे दबा के रखती थी, हाँ भाई कि तू मेरे से नीचे रहेगा, मेरे से नल्ला है तू। लेकिन भाई इस समय मैं भी थोड़ा सा ऐसे ऊपर आ गया हूँ, पहले जैसा माहौल नहीं रहा, जिस बात पे इसको भी थोड़ा सा गुस्सा आता है। पहले एकदम मुझे ऐसा अपना खिलौने जैसा ट्रीट करती थी, ऐसा खिलौना जिसके जरिए मैं अपना प्रैक्टिस करूँ, खाली उसके साथ करूँगी, अपना प्रैक्टिस करके अपना स्किल बढ़ाऊंगी। लेकिन भाई पहले जैसा माहौल नहीं रहा। और तभी यहाँ पे जो क्वीन थी ना वो कहती कि हाँ भाई 2 हफ्तों से ना मैं अकेले ट्रेनिंग करी थी, मतलब अकेले खुद से मेहनत करी थी, लेकिन तेरे साथ ना खाली मैं एक रात सोई ना, उसमें मुझे ही 2 महीने मतलब 2 हफ्ते का ना जितना भी मेहनत है सब खाली एक रात में हो गया, जो कि सच में बहुत ज़्यादा कमाल का रहा। और फिर इसके पास आती है शयन के पास आती है और कहती है कि हाँ भाई जो मतलब अफेक्शन पेबलोन है ना उसके जितने भी लड़के ना सब तेरे पीछे पागल है, सब बोलते सब 48 की 48। और प्लस वहाँ के जो ओनर है ना 3rd ग्रैंड एल्डर वो भी तेरे पीछे पागल, भाई मतलब 3rd एल्डर भी तेरे पीछे पागल। भाई ऐसे कैसे, तूने कौन सा जादू उस पर किया। और चल भाई उनकी बात छोड़, जो ग्रुप लीडर है जो मेरी मास्टर है वो भी तेरे पीछे पागल, ये बात मैं नोटिस कर रही हूँ। तो ये सुनने में शर्म बता रहे नहीं ऐसी कोई बात नहीं, हमारे बीच में खाली नॉर्मल से ऐसा मारते मालकिन और नौकर के रिलेशनशिप है, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। तो ये सुना था क्यों बोले भाई मुझे तो नहीं लगता, क्यों भाई जो ग्रुप लीडर है ना वो 4th एल्डर पे बहुत ही ज़्यादा भरोसा करते थे, दोनों ने बचपन के दोस्त थे। तो भाई अपने बचपन के दोस्त पे भाई इतना कैसे कोई शक कर सकता है। तो भाई जब तूने बताया होगा ऑफकोर्स उसने तुझे मना किया होगा, मतलब ग्रुप लीडर ने ऑफकोर्स तुम्हें मना किया होगा, तुम पे चिल्लाई होगी, लेकिन भाई तेरी बात पर विश्वास करके उनके खिलाफ जाने के लिए तैयार भी होगा, जबकि तेरे पास कोई ऐसा प्रूफ भी नहीं था, तूने खाली जाकर सामने से बोला। तो भाई इस बात का मुझे शक लग रहा है। तो ये सुन शरण बोलता अच्छा यार तुम्हें इस बात का शक, इससे तो देखो इतने दिन से तुम अजीब बर्ताव क्यों करे, रुको मैं तुम्हें अच्छे से डिटेल में बताता हूँ कि हाँ तुमने सही कहा। जैसे मैं ग्रुप लीडर के पास गया था ना, मैंने उनको बताया कि हाँ भाई मुझे ऐसा लगता है जो 4th एल्डर है ना वही मतलब हमारे दुश्मन वही धोखेबाज है। तो स्टार्टिंग में वो भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई, मुझ पर चिल्लाने लगी भाई तू ऐसा कैसे बोल सकते, तेरे पास कोई सबूत है कि नहीं, तो भी तू ऐसा कैसे बोल रहा है। तो मैंने उनको समझाया, उनसे कहा कि हाँ भाई देखो सबसे पहले जो 4th एल्डर है ना हमारे पास जब भी आती थी ना हमेशा गुड न्यूज़ लेके आती थी कि हाँ भाई कमाल हो गया, हमारे ना कामयाब हो रहे, हमारे जो भी मतलब प्लान है ना सक्सेसफुल हो रहा है। तो भाई हमेशा कामयाबी मिलेगा, भाई ऐसा होना ना लगभग नामुमकिन है। ऊपर से भाई
उस औरत को लेकर आ गई, एक ऐसी औरत को लेकर आ गई जो ये बताने को तैयार है कि हाँ भाई आपको मारने का काम है ना किसी और ने नहीं बल्कि ग्रैंड एल्डर ने दिया है। तो भाई ऑफकोर्स उसके बाद से भाई मेरा शक बढ़ गया। तो ये जैसे मैंने उनको समझाया ना, उनके दिमाग में भी आया कि हाँ भाई शायद ऐसा हो सकता है, उनके दिमाग में थोड़ा सा शक आया। और फिर जो बाकी एल्डर्स है ना, मैंने उनको ज़्यादा कुछ नहीं बताया, खाली मैंने उनको ये बोला कि हाँ भाई जो 4 एल्डर है ना थोड़ी सा दुश्मन हो सकती है, और एंड में मालूम मतलब एंड में अगर वो दुश्मन वगैरह निकल जाएगी ना, तुम्हें खाली एंड में नाटक करना है, एंड में नाटक करोगे तब जाके तुम कामयाब हो पाओगी। और उन्होंने एंड में नाटक किया और ये सब हो गया। और मैंने उनको ये भी समझा दिया कि हाँ भाई अगर हम अभी कुछ वैसा नाटक ना करके अगर हमने रोकने की कोशिश ना की तो भाई हम लोग इनके पीछे रहते। मतलब हमें स्टार्टिंग में ग्रैंड एल्डर पे हमें भी शक था, अगर भाई हम लोग सच में इनके बारे में पता नहीं चलता, 4 एल्डर के बारे में पता नहीं चलता, तो हम लोग अभी तक ना ग्रैंड एल्डर के पीछे रहते ना, एंड में उनको ही धोखा देने की कोशिश करते, किसी न किसी तरीके से ना उनके बारे में हम लोग सबूत जमा करने की कोशिश करते। लेकिन वो मतलब बेकसूर थे, उन्होंने कुछ भी नहीं किया था। तो भी मान लो कहीं से हम लोग सभी से झुका लेते, 4 एल्डर ना ग्रैंड एल्डर को फंसा देती, उसके बाद से बेचारी वो भी मासूम, उनको भी खुश हो जाता। ये तो मैंने पूरा अच्छे से डिटेल में समझाया, जिसके बाद से अच्छे से समझी, वरना ऐसे वो भी समझने को तैयार नहीं थी। तो ये सुन क्यों बोलते अच्छा ऐसी बात है, तो अब मुझे समझ आया कि हमारे लीडर ने तुझ पर क्यों भरोसा किया। उसके बाद जो क्यों थी ना, उस शेर को ऐसा बेड पे गिरा देती है और उस पर चढ़ने लगती है। ये देखिए वह शेर बोलता है एक सेकंड हमने अभी भी तो किया, तुम फिर से करना चाहती हो क्या। तो ये सुन रहे थे ना क्यों बोलते कि हाँ मैं अभी भी करना चाहती हूँ, और तुमने जो मतलब काम किया ना कोई छोटा मोटा काम नहीं था, बहुत बड़ा काम था, इसके वजह से तुम्हें एक रिवॉर्ड तो मिलना चाहिए ना। क्या मैं तुम्हें एक छोटा सा रिवॉर्ड, एक छोटा सा इनाम भी नहीं दे सकती। ये सुनने थे ना शेर बोलते हाँ दे सकती हो, लेकिन भाई यहाँ पे माहौल उल्टा है, मतलब तुम मुझे कोई रिवॉर्ड नहीं दे रही, मैं असल में तुम्हें रिवॉर्ड दे रहा हूँ। इसे चलो शुरू करते हैं। दोनों चालू पड़ जाते हैं, 1-2 बार नहीं मतलब 3 बार 4 बार 5 बार पूरे रात भर घमाघम किए जा रहे। उसके बाद सीन शुरू होता है अगले दिन, जहाँ पे जो बाकी लीडर्स है ना 3 एल्डर्स और जो ग्रुप लीडर है ना उनके बीच में मीटिंग चालू है। और उस मीटिंग में सारे एल्डर्स और ग्रुप लीडर ने ये बैठ कर डिसाइड करे थे, जो 4 लीडर है उनके मौत हो चुके, तो उनके अंदर जो भी मतलब चीज आती थी अपने ग्रुप के ना, वो सबको जो भी प्रॉपर्टीज वगैरह आते थे ना, वो सब है ना किस हिसाब से ना किस बंदे को बांटा जाएगा, मतलब किस एल्डर को संभालने को दिया जाएगा, वो सब चीज के बारे में डिस्कशन चालू था। और वहाँ पर शयन भी था, शयन और सारा चीज मतलब नोट किया था कि हाँ भाई ये उनका मतलब ये सारी चीजें उनके अंडर आता था, और ये सारी चीजें ना दूसरे एल्डर्स को दिया जाएगा। और वहाँ पे ना उसको बहुत ज्यादा नींद आने लगता है, शयन को बहुत ज्यादा नींद आने लगता है। प्रवासी रखे हुए ना, उसने कल रात को ना कि उनके साथ बहुत ज्यादा राउंड किया था। और तभी वो जो ग्रुप लीडर है ना उससे पूछती है कि हाँ भाई क्या हुआ, कौन सा प्रॉपर्टी बाकी है, जो भी चीज था ना हमने सारा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया लेकिन अभी भी कुछ बाकी है। तो ये सुने थे शयन बुक में देखता हूँ, कहते कि हाँ भाई 2 बाकी है। सबसे पहले ना यहाँ शहर में एक ब्लूम पेविलियन थी जो उनके अंडर आता था, एक वो बाकी है, प्लस है ना यू चैन शहर में ना एक मतलब अपना जो ब्रांच आता है वो खाली बाकी है, ये 2 खाली बाकी है, बाकी सब हो गया। और शयन के दिमाग में रहता कि साले मैं पागल हूँ क्या, कल रात को ना मैंने क्यों के साथ ढेर सारा कर लिया था, मतलब इतना बार मैंने किया था कि भाई मुझे सोने का मौका भी नहीं मिला था। जे चक्कर में भाई अभी जो मीटिंग चलो इस मीटिंग में मुझे नींद आ रहा, अरे भाई कोई ऐसा वैसा मीटिंग नहीं है, स्पेशल मीटिंग है भाई, मुझे यहाँ पे ना जग के रहना पड़ेगा। लेकिन तभी उसका ध्यान है ना क्यून के कुर्सी की तरफ भी जाता है कि हाँ भाई यहाँ पे ना क्यून को भी बुलाया गया था, क्यून का भी काम था इस मीटिंग में आना, लेकिन वो भी यहाँ पर नहीं आई है। मतलब ऑफकोर्स वो भी थक चुकी है, मैंने उससे बहुत सबक सीखा है, मैंने उसकी कल रात को बहुत ज़्यादा ली थी, जिस बात पर भाई वो भी बहुत ज़्यादा थक चुकी होगी, जिस कारण वो यहाँ पे नहीं आ पाई। मतलब भाई उसको भी सबक सीखना चाहिए कि हाँ भाई अपने पति को ज़्यादा फोर्स नहीं करते, वरना पति ऐसे लगेगा कि हाँ भाई अगले दिन तुम्हें भाई मीटिंग में जाने का मौका नहीं मिलेगा। और तब यहाँ पे जो गुबिड है ना बाकी लस्सी कहती कि हाँ भाई जितना प्रॉपर्टीज था ना सबका बंटवारा हो चुका है, खाली 2 जगह बाकी है। सबसे पहले ब्लूम पेविलियन एक वो बाकी है, उसके अलावा ना क्यू फैन शहर में जो हमारा ब्रांच है ना वो बाकी है। तो भाई वो डिस्कस कर लेते कि वो किसके अंडर अब जाएगा। तो ये सुना जो ग्रैंड है ना कहते कि हाँ देखो जो ब्लूम पेविलियन है ना मुझे उससे कोई मतलब नहीं, वो मुझे नहीं चाहिए, लेकिन जो क्यू फैन शहर में जो अपना ब्रांच है ना वो मुझे दे दो, उसको मैं संभाल लूंगी। तो ये सुना देना सेकंड एंड कहते हैं ग्रैंड एंड आप पागल हो क्या, आप सच में पागल हो। सबसे पहले ना आपने ना ढेर सारे प्रॉपर्टीज पहले से ले लिया, मतलब ये चीज़ ना आपने पहले से ले लिया, और अभी फिर से आपको ना क्यू फैन शहर का मतलब वो चाहिए। भाई ऐसे कैसे भाई, ये गलत बात है भाई, आप कैसे ले सकते हैं भाई, मुझे भी कुछ दीजिए। क्यू फैन शहर का जो ब्रांच है ना वो ब्रांच मैं रखना चाहती हूँ, बदले में जो पेविलियन है ना मतलब जो ब्लूम पेविलियन है वो मैं आपको देना चाहती हूँ, आप रख लीजिए। ये सुना था ना थर्ड एंड कहते एक सेकंड आपने क्या कहा, जो ब्लूम पेविलियन है ना आप रख लीजिए, मैं आपको देना चाहती हूँ। भाई ऐसे कैसे देना चाहती हूँ, अभी आपका नहीं हो, अभी डिस्कस करना बाकी है। वो जो ब्लूम पेविलियन है ना वो मुझे चाहिए, मतलब वो मैं रखूंगी, वो मेरे अंडर ही आना चाहिए। और ये सुनने के बाद है ना यहाँ पे ये कहती है ग्रैंडा कहते हैं अच्छा ठीक है, अगर तुझे ब्लूम पेविलियन चाहिए तो भाई तू ब्लूम पेविलियन रख ले, लेकिन जो क्यूफेंट शहर में जो ब्रांच आता है ना वो ब्रांच तुझे मुझे देना पड़ेगा। भाई तुझे उसके लिए ना फाइट नहीं करना पड़ेगा, तुझे उसको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि तो पहले से ब्लूम पेविलियन ले रही है। तो ये सुनने वाला ना थर्ड एंड बोलते भाई ऐसे कैसे, भाई ऐसे कैसे मैं छोड़ दूँ। सबसे पहली बात सबको हिस्सा बराबर बटेगा, जो कि बट रहा है, आराम से बट रहा है। लेकिन में जब लड़ाई हुआ था ना ब्लिच टाइम के साथ, मैंने सच में बहुत ज़्यादा कमाल किया था, मैंने और ग्रुप लीडर ने मिलकर कमाल किया था। तुम दोनों ने क्या किया था भाई, तुम दोनों तो खाली आराम से ना जो गेट फॉर्मेशन थे ना उसको एक्टिवेट करके रखे थे। मैं गई थी ग्रुप लीडर के साथ, मैंने लड़ाई किया था, मतलब मैंने ज़्यादा मेहनत किया था। इसके बदले भाई मुझे दोनों मिलना बनता है, मतलब मुझे इनाम भी मिलना बनता है, प्रॉपर्टी का हिस्सा हो रहा है वो तो भाई बनता ही है, उसके अलावा मुझे एक्स्ट्रा इनाम मिलना चाहिए, तो उस इनाम का तो भाई मैं दोनों रखना चाहती हूँ। तो ये सूरज ग्रैंड बोलता अच्छा तुझे इनाम भी चाहिए, लेकिन भाई तू वो कहाँ से बोल सकती है, तुम लोगों ने मेरे ऊपर बहुत गंदे गंदे इल्जाम लगाए थे ना, तुम सबको ने स्टार्टिंग में मुझ पे सकता, मतलब तुम लोगों ने मिलकर मेरी इज्जत का फर्जा करने की सोची की थी क्या भाई, तुमने मेरी इज्जत का फर्जा ना ऑलमोस्ट कर दिया था, तो उसके बदले क्या भाई, उसके बदले
मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए। यहाँ पे शयन सोचता भाई कुछ दिन पहले ये लोग ब्लिच टेम्बल के साथ है ना साथ में मिलकर ना हम बहनों जैसे लड़ाई कर रहे थे कि हाँ भाई हम लोग बहनें, हम लोग साथ में आएंगे, तुम्हारी चटनी बना देंगे, और एंड में चटनी बना भी दी। आवाज़ देखो भाई प्रॉपर्टीज के ले लो आपस में बच्चों जैसा झगड़ा करे। भाई ये औरतों को भाई भगवान ही समझे, मेरे दिमाग में तो बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि हाँ भाई औरतों का दिमाग चलता कैसे। और ये चैप्टर यहाँ पे खत्म तो नहीं होता, लेकिन मैं अपना वीडियो यहीं पे खत्म करूंगा, वरना ये ना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 57 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हमें देखा था जो ग्रुप लीडर रहती है, जो बाकी एल्डर्स थे ना, उनके बीच में मीटिंग चालू है ना, जो 4 डीलर उनके प्रॉपर्टीज के बारे में कि हाँ भाई कौन कितना रखेगा। तो एंड में भाई 2 जगह बच जाता है, सबसे पहले ब्लूम पैविलियन, दूसरे ना क्यूफेंस्टर का जो ब्रांच है वो मदर रह जाता है, जिस बात पर आपस में सब झगड़ा कर रहे थे। तो जो ग्रुप लीडर है सबको शांत करते हो, कहते हैं हाँ शांत हो जाइए। सबसे पहले ग्रैंडर आपने क्या कहा, हमने आपकी इज्जत का फायदा करने की कोशिश की थी, जिस बात का आपको बुरा लगा तो इस बदले ना आपको इनाम मिलेगा, आपको जो चाहिए ना वो नहीं मिलेगा। लेकिन भाई मैंने एक चीज़ सोच के रखा जो आपको मिलेगा। और एक बात थर्ड एल्डर क्या करेगा, हाँ भाई उन्होंने भी बहुत ज़्यादा ने योगदान दिया था लड़ाई में, तो उनको है ना उनका भी इनाम मिलेगा। और मैंने डिस्कशन निकाल लिया है, ये तो जो एरिया ना सबसे पहले जो ब्लूम पैविलियन है ना वो मैं थर्ड एल्डर को देना चाहती हूँ। और रही बात ग्रैंडर उनको इनाम के बदले, तो उनको ना भाई मैं 5 स्टूडेंट चुनने का मौका दे रही हूँ, जो मतलब सबसे ज़्यादा टैलेंटेड बच्चे हैं ना उनको वो चुन करें ना अपने ग्रुप के, मतलब जो 5 टैलेंटेड बनते हैं ना उन्हें चुनकर, तो उन्हें ना ट्रेनिंग दे सकते हैं, अपने टीम ले सकते हैं। और बदले में भाई थर्ड एल्डर को मिल जाएगा उनका मतलब इनाम मिल जाएगा, उनको वो पैविलियन मिल जाएगा, ब्लूम पैविलियन। तो भाई किसी को कुछ करार है क्या? तो सुनने वाले तीनों बोलते कि हाँ भाई ये ठीक है भाई, ऐसा सौदा ठीक है, अपने को मतलब स्वीकार है, मतलब तीनों बोलते कि हाँ भाई अपने को स्वीकार है। इसके बाद ना ग्रुप लीडर कहते हैं कि हाँ भाई तुम सबको जो मिलना चाहिए था तुम सबको मिल गया, तुमने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन भाई मेरे से ज़्यादा काम जब किसी ने नहीं किया, मैं ग्रुप लीडर हूँ और मैंने सबसे ज़्यादा मतलब किया था, और एंड में मैंने सबको मारा था, तो बदले में भाई मुझे भी कुछ मिलना बनता है, और आप सबको मैंने सब कुछ दे दिया। लेकिन जिसके बारे में हम एंड में डिस्कस करे थे, जो 2 जगह बच गया था उसमें सबसे पहले ब्लूम पैविलियन जो कि मैंने थर्ड एल्डर को दे दिया। लेकिन भाई अभी ना क्यूफेंस्टर का जो ब्रांच है ना वो ब्रांच बचा हुआ है, तो ब्रांच भाई मैं अपने पास रखना चाहती हूँ, मुझसे ना अपने अंडर में रखना चाहती हूँ। ये सुने जो तीनों लीडर्स है ना मतलब स्टार्टिंग में तीनों साइलेंस हो जाते हैं, लेकिन बाद में मतलब उनको भी समझ आ जाता है कि हाँ भाई ये डिजी करती है। यहाँ पे शयन भी सोचते हैं हाँ भाई स्टार्टिंग में जो भी जगह जो भी प्रॉपर्टीज थी ना ये सब में बांट रही थी, लेकिन अपने बारे में इन्होंने कुछ भी नहीं सोचा था कि भाई स्टार्टिंग से जो चीज़ था ना इनको नहीं चाहिए था, लेकिन भाई ये जो क्यूफेंस्टर का जो ब्रांच है ना ये शायद इनको चाहिए था, और एंड में भाई सबका मतलब अपने हिस्से में बांट दिया, और एंड में बचे तो अपने हिस्से में रख लिया। मतलब कमाल का भाई इन्होंने चाल चला भाई, सच में इनके दिमाग का मुझे दाद देना बनता है। यहाँ पे जो थर्ड लीडर है ना वो कहते हैं कि हाँ भाई मुझे ना ब्लूम पैविलियन चाहिए था जो कि मुझे मिल चुका है, तो भाई ये मुझे नहीं चाहिए तो आप रख सकती हो, मुझे इससे मतलब कोई आता है ऐसा मतलब इकरार वगैरह नहीं है। यहाँ पे ग्रैंडर कहते हैं कि हाँ भाई सच में आपने बहुत ज़्यादा कमाल किया था, जो भी लड़ाई हुई था ना मेन लड़ाई में आपको मतलब योगदान था, सबसे बड़ा काम आप ही ने किया था, तो बदले में मतलब आप क्यूफेंस्टर का ब्रांच रखेंगे तो भाई इसमें मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट आपकी मदद करने के लिए आप कोई ना कोई ना उस जगह का हेड बनाएंगे, उस हेड को वहाँ पे भेजेंगे काम करने के लिए, तो उस हेड की मदद करने के लिए जो मेरे स्टूडेंट है ये नार मैं ना उसको भी है ना उनके साथ भेजूंगी आपकी मदद करने के लिए। उसके अलावा ना एक और सीनियर स्टूडेंट है ना जिंगबू जिसका नाम है उसको भेजूंगी आपकी मदद करने के लिए। तो ये सुनने देना ग्रुप लीडर बोलता है अच्छा तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन ग्रुप लीडर दिमाग में आता क्या भाई मेरी मदद करने के लिए, भाई मदद करने के लिए नहीं भाई, ऐसा बोलो कि जासूसी करने के लिए भाई तुम भेज रहे हो, भाई क्या यार ग्रैंड लीडर भाई कुछ तो यार थोड़ी तो शर्म करो। इसके और ग्रुप लीडर बोलता है अच्छा ठीक है, मतलब यहाँ पे जो भी हमें कुछ करना था सब कुछ हो चुका, तो जो मीटिंग है ना मैं मीटिंग अब खत्म करना चाहूँगा, लेकिन मीटिंग खत्म करने से पहले ना मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। हमने जो काम किया था उसके बदले हमें जो चीज़ चाहिए था हमें वो मिल गया, लेकिन शयन ने भी बहुत ज़्यादा काम किया था, उसने भाई हमारी सच में बहुत ज़्यादा मदद की थी, लेकिन भाई उसको कुछ भी नहीं मिला, उसको कोई भी रिवॉर्ड नहीं मिला, तो भाई हमें उसे कुछ भी तो देना चाहिए। तो ये सुनने वाले बोलते क्या भाई मुझे रिवॉर्ड नहीं रिवॉर्ड वगैरह मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे पैसे चांदी वो सब कुछ मुझे नहीं चाहिए, बस जो लाइब्रेरी है ना, बस वो जो लाइब्रेरी है ना जहाँ पे कमाल कमाल के बुक्स पढ़े हुए जिसमें कमाल कमाल के स्किल्स के बारे में लिखे हुए, प्लीज़ मुझे एक बार है ना वहाँ जाने का एक बार और मौका दीजिए, ताकि वहाँ जाने के बाद मैं एक और मतलब मुझे कोई स्किल सीखने का मौका मिले। और उसके माने में कि हाँ भाई मुझे ज़्यादा क्या देगी, भाई मुझे कोई प्रॉपर्टी देगी नहीं, भाई कुछ तो आप बचा ही नहीं है, ऑफकोर्स कुछ पैसे वगैरह ही देना चाहिए, लेकिन भाई पैसों में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, भाई मुझे कमाल का कोई अलग स्किल सीखने को मिल जाएगा ना तो भाई आह 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 मज़ा ही आ जाएगा। लेकिन तभी जो ग्रैंड है ना वो मना कर देती है, शांत कर देती है ग्रुप लीडर को, कहते हैं कि एक सेकंड तुम उसको भी रिवॉर्ड देना चाहती हो, लेकिन उसको रिवॉर्ड देने से पहले ना भाई मुझे एतराज है, भाई मैं कुछ कहना चाहती हूँ। देखो जो मीटिंग हुआ था ना मीटिंग से पहले ना शयन कुछ नहीं था, मतलब कुछ ऐसा नाम वगैरह नहीं था, कोई ऐसा जानता वगैरह नहीं था, मतलब कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं था। मीटिंग के बाद ही वो इंपॉर्टेंट वगैरह बना, मतलब जो भी कांड हुआ था ना उसके बाद ये ऐसा इंपॉर्टेंट वगैरह वो बना है। लेकिन मैं कुछ कहना चाहती हूँ, उससे पहले तुमने भाई उसे ना ये जो फिंगर शॉट है ना तुमने उसे सिखाया है, ये गलत बात है ना, मतलब यार जब तक तुम्हारा कोई बंदा नहीं बन जाता तो मैंने उसे कुछ भी ऐसा सिखा नहीं सकते, लेकिन तुमने पहले सिखाया, तो ये शायद जो हमारे रूल्स है ना ये रूल्स के बाहर जा रहा है। तो ये सुनने के बाद ना यहाँ पे ग्रुप लीडर के देख सकते हैं तुम कहना क्या चाहते हो भाई मैंने रोस्ट हो रहा है, तुम उसके बाद मुझे सजा देना चाहती हो। तो ये सुनो देना ग्रैंड वगैरह नहीं यार, तुम तो ग्रुप लीडर में चाह के भी तुम्हें सजा नहीं दे पाऊंगी, लेकिन भाई तुमने गलत किया है, जो हमारे रूल्स है ना तुमने रोस्ट हो रहा है, किससे बदले ना सामने वाला कोई आसान करेगा जब तक तुम्हारे या तो स्टूडेंट नहीं रहेगा या सामने जब तक तुम्हारे पे कोई आसानी ना करेगा तुम उसे कोई स्किल वगैरह भी नहीं सिखा सकती, लेकिन तुमने ना फालतू में ऐसे सिखा दिया। तो ये भाई इस बात का मुझे लग रहा है कि हाँ भाई तुमने रोस्ट हो रहा है, लेकिन ये सुने देना शयन मना कर देता, कहते कि नहीं
नहीं भाई, आपसे किसने कहा कि भाई मैंने इन पर कोई एहसान नहीं किया, मैंने इनकी मदद नहीं की है। आप सोचिए इन्होंने मुझे कब सिखाया था, इन्होंने मुझे फिंगर छोड़े ना तब सिखाया था, जब मैंने इनकी मदद की थी, जब मैंने इनको बताया था जो फोर टेलर है ना ये हमारी दुश्मन है, तब जाके इन्होंने मतलब मुझे ये सिखाया था। तो ये सुनने के बाद ना ग्रैंड डबल कुछ भी बोल पाते, फालतू बातें कर भाई, इतना जल्दी तू कहाँ से सीख जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, पागल कहीं के। ये सोना शर्मा एक मिनट आपने क्या कहा, पागल कहीं, आप मुझे पागल बोल रही है? अरे भाई आपके पास क्या सबूत है कि हाँ भाई उन्होंने मुझे और पहले सिखा के रखा था जब मैंने इन पर कोई एहसान नहीं किया था? ये गलत बात है ना, बिना सबूत का आप ऐसा कुछ नहीं बोल सकते। अगर आप ऐसा बोलेंगे ना बिना सबूत का तो इसमें पागल में नहीं, पागल आप भी बन जाएंगे। तो ये सुना ग्रैंड डीलर को और भी गुस्सा आता है, कहते हैं अच्छा ठीक है ऐसा, ठीक है। तो मतलब भाई तूने मतलब समझ भाई उसी समय सीख लिया, तो ये समझ तेरा इनाम है भाई, तूने सीख लिया, तेरा इनाम पूरा हो चुका है, अब तुझे एक्स्ट्रा कोई भी इनाम नहीं मिलेगा। यहाँ पे शहीन भी खुश कि हाँ भाई मुझे कोई इनाम वगैरह नहीं चाहिए, मुझे कोई स्किल सीखना है। और तो आपने ना अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली, मतलब स्टार्टिंग में खुद ही कूद कर बोरी देने भी आपको सजा मिलना चाहिए, लेकिन एड में आपकी बोलती बंद होगी, मैंने आपकी बोलती बंद कर दी है, मुझे तो मजा आ रहा है। और ये देखे मतलब जो थर्ड है ना वो भी हंसने लगते कि भाई यहाँ पे जब मतलब कॉमेडी का माहौल हो ही चुका है, श्रेणी का कमाल की कॉमेडी, और सबके सामने इंडिया गारंटी की बेइज्जती कर दी। और तब यहाँ पे जो ग्रुप लीडर है वो शयन से कहते कि हाँ भाई मैं तुम्हें एक बात कहना चाहूंगी, तुम्हारा जितना बड़ा मुंह रहता है ना तुम्हें उतना बड़ी बाइट लेना चाहिए, उससे ज़्यादा बड़ा बाइट लेने की कोई जरूरत नहीं है। और फिलहाल के ना तुम अभी कम लेवल पे ना तुमने फिंगर शॉट सीख लिया ना, वही काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात है, और उसको अच्छे से और भी मैक्स करो, उसका और भी जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनो, फिलहाल के तुम्हारे ना वही ज़्यादा रहेगा। दूसरे ना और भी मतलब स्किल्स वगैरह सीखना शायद तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जब तक तुम्हें ना प्री सिलेक्शन स्टेज पर नहीं ना पहुँच जाते, जब तक ना तुम्हें और कुछ सीखने की कोई जरूरत नहीं है, उन्हें तुम्हें ये ना एक साथ ना इतने सारे स्किल्स नुकसान पहुँचाएगा। तो भाई इसके अलावा मतलब तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। इससे सबसे पहले अपना फिंगर शॉट पर ध्यान दो, उससे ही बढ़ाओ। यहाँ पे शयन के दिमाग में रहता है अरे यार उसको तो मैं आराम से बढ़ा लूंगा, उसके लिए मुझे कुछ नहीं करना, खाली आप लोगों को गुस्सा दिलाना या फिर कुछ मतलब फीलिंग चाहिए ताकि ऑरिजिन पॉइंट मिले, और अपने सिस्टम की मदद से उससे अपडेट करूँ भाई, उसमें मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन भाई मुझे अभी और भी स्किल्स सीखना यार, क्या ग्रुप लीडर यार आपने तो मुझे धोखा दे दिया यार, आपने मुझे कोई स्किल्स वगैरह सिखाया नहीं, मुझे लगा आप मुझे मतलब मौका दे देंगे कि हाँ भाई एक स्किल और सीख ले, कोई बात नहीं यार सीख लूंगा बाद में यार, कोई बात नहीं सह लेंगे थोड़ा। और तभी यहाँ पे जो ग्रुप लीडर रहती है ना वो ग्रैंडर से कहते हैं कि हाँ भाई अब तो जो क्यू फैंसर का जो ब्रांच है ना उसकी मैं मतलब मैं ओनर बन चुकी हूँ, तो भाई हर मतलब जो ब्रांच ऐसा रहता है ना वहाँ एक ना एक हेड रहता है, तो भाई वहाँ के भाई मैं किसी को मतलब ब्रांच का है ना हेड मुझे किसी को बनाना पड़ेगा। तो ये सुनो तो ग्रैंडर बोलते हाँ ऑफकोर्स भाई, तो ऑफकोर्स तुझे ब्रांच का हेड बनाना पड़ेगा, तो हाँ भाई बना भाई, किसको बनाना चाहेगी? ये सुनो तो ग्रुप लीडर बोलते अच्छा ठीक है अगर ऐसी बात है तो जो शयन है ना शयन को मैं उस ब्रांच का ना हेड बनाना चाहूंगी। ये सुनने के बाद शयन बोलता है एक सेकंड आपने क्या कहा, मतलब मेरा नाम लिया क्या सच में? जो मैं सुनो क्या सच है क्या, सच में उस मतलब ब्रांच का आप मुझे हेड बनाना चाहते हैं? भाई तो फिर तो मैं भी बनने का तैयार हूँ। और यहाँ पे उससे मतलब हेड बना देती है, जिसके बाद से ना कुछ दिन बाद उसको उसी ब्रांच पे अपना काम वगैरह करने के लिए भेज दिया जाता है। और हमने थोड़ी देर पहले देखा था जो ग्रैंडर है ना उन्होंने कहा था कि हाँ भाई जो भी तुम हेड बनाओगे ना उसकी मदद करने के लिए मैं अपने एक स्टूडेंट भेजूंगी जिसका नाम एनआर है, जिसको हमने पुराने एपिसोड में देखा था, जिसकी बेइज्जती ना शयन ने की थी, उसको मतलब उसने भेजने का वादा किया था, तो उसको भेज देती है। और साथ ही मतलब जो सेकंड एल्डर रहती है ना वो भी एक स्टूडेंट को अपने पास बताओ, और जो सेकंड एल्डर रहती है ना वो भी एक स्टूडेंट को शयन के साथ भेजती है, जिसका नाम मैंने चेंगबू रहता है, उसके शयन के साथ मतलब भेजती है शयन की मदद करने के लिए। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 58 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हमें देखा था वो जो ग्रुप की लीडर रहती है ना, शयन को क्यूफन शहर का जो ब्रांच है ना उसका हेड बना देती है। तो शयन भी बनने को तैयार हो जाता है, और कुछ दिन बाद है ना शयन को वहाँ पे उसका काम करने के लिए मतलब हेड का जो काम है ना करने के लिए भेज दिया जाता है। और साथ ही में जो ग्रैंडर है ना अपने एक स्टूडेंट जिसका नाम एनआर था उसको अपने साथ में भेजती है, मतलब शयन के साथ में भेजती है शयन की मदद करने के लिए। और जो सेकंड एल्डर रहती है ना अपने एक और स्टूडेंट को जिसका नाम है चेंगबू रहती है उसको भी भेजती है उसकी मदद करने के लिए। तो शयन है ना उनके साथ है ना क्यूफन शहर पर जाने के लिए निकल जाता है, और रास्ते में मतलब जिस गाड़ी से हो जाता है ना उसी गाड़ी में उनसे कहता है, उनका शुक्रिया करता है, कहते हैं कि हाँ यार सच में बहुत ज़्यादा लकी हूँ। सबसे पहले ना मुझे ना जो मेरे ग्रुप के लीडर है उनका शुक्रिया करना चाहिए, क्योंकि उन्हें भाई मुझे ना उस शहर का हेड का मतलब मुझे ब्रांच बना दिया, मतलब ब्रांच है गाइस मुझे हेड बना दिया, जिस बात का मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। ऊपर से भाई जो ग्रैंड एल्डर है ना मुझे उनका शुक्रिया करना चाहिए, उन्होंने अपने स्टूडेंट एनआर को मेरे पास भेजा। और जो सेकंड एल्डर है ना मुझे उनका भी शुक्रिया करना चाहिए, उन्होंने भी भाई मदद करने के लिए ना चेंगबू को मेरे पास भेजा। और चेंगबू से कहते कि हाँ आप मेरे सीनियर, तो प्लीज़ सीनियर जी मुझे बताएंगे, आप पहले से ना क्यूफेन शहर में आ चुके हैं, आपको ना क्यूफेन शहर के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज, तो क्या इसके बारे में मुझे बताएंगे कि हाँ भाई वो शहर कैसा है? तो ये सुना था ना सबसे पहले चेंगबू कहते हैं कि हाँ देखिए आप मुझे ना सीनियर प्लीज मुझे मत बुलाइए, मतलब या सीनियर बुनाई को जो ना आप मुझे अपने नाम से यानी चेंगबू से मुझे बुला सकते हैं। तो ये सुनने वाला शहर बोलता अच्छा ठीक है चेंगबू मुझे उस शहर के बारे में बताओ, शहर कैसा है, शहर सुंदर है कि नहीं? और उसके दिमाग में देखिए हाँ भाई ये बंदा कितना अच्छा बंदा है, मतलब इस दुनिया में आने के बाद पहला ये बंदा इतना अच्छा मुझे स्वीट बंदा दिखाई दे रहा है, वरना इससे आने से पहले जितने भी औरतें जितना भी आदमी मिले ना सब का सब कमीने या फिर मुँह से ऐसा गुस्सा रहने वाले थे, लेकिन भाई सबने पहली बार इतना अच्छा आदमी मुझे
मुझे मिला है। इसके बाद है ना वो जो चैंगबू है ना पूरा डिटेल में बताने लगते हैं यहाँ पर जो क्यू फैन शहर है ना सच में बहुत ज़्यादा कमाल का शहर है, बहुत ज़्यादा सुंदर और बहुत ही ज़्यादा शांति वाला शहर है। और क्यू फैन शहर एक ऐसे एरिया में सूटेड है जहाँ पे ना ढेर सारे माइनिंग का काम हो जाता है। जो हमारा जो ब्रांच है ना वहाँ भी वो माइनिंग का काम ही करता है। और वहाँ पे माइनिंग ना एक स्पेशल लोहे का किया जाता है ना, जो कि स्पेशल जो मैजिकल वेपन है ना वो बनाने के काम आता है। और जो मतलब हमारा जो ब्रांच फॉर्म होने से पहले ना एक रिवर अलायंस करके एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन था ना, वो मतलब माइनिंग का काम वहाँ पे करता था। वो बहुत लंबा चौड़ा ना माइनिंग का काम उसने किया था, जो है ना मतलब लगभग ना 7 शहर के कुछ लोगों ने ना मिलकर बनाया था। जो कि स्टार्ट में ऐसे तो भाई छोटा था, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, वीक था एज कम्पेयर टू दुनिया में। मतलब हमारे जो देश है, दुनिया की रीमत देश में, हमारे देश में ढेर सारे और भी ऐसे माइनिंग ऑर्गेनाइजेशन है, उनके मुकाबले ना ये रिवर अलायंस बहुत ज़्यादा छोटा था। लेकिन भाई लोकल एरिया में ना यहाँ आसपास के एरिया में उसका बहुत ज़्यादा नाम था, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, लोग ने उसके नाम से बहुत ज़्यादा डरते थे। लेकिन कुछ साल पहले जब जो हमारी फोर्ट एल्डर है जैसे इस एरिया में थी ना, उनका ना छोटा सा झगड़ा हो गया। जो रिवर अलायंस थे ना उनके हेड के साथ ऐसा छोटा सा झगड़ा हो गया, जिसके बाद ऑफकोर्स दोनों के बीच में लड़ाई हो गई। और जैसे लड़ाई हुई जिसमें जो फोर्ट एल्डर है ना वही जीत गई। और जैसे जीत गई उन्होंने साबित कर दिया कि हाँ भाई रिवर अलायंस जिसके यहाँ पे पूरा राज चलता है, मैंने उसको हेड करा दिया, मतलब मैं उससे ज़्यादा काबिल हूँ। जिसके बाद से उन्होंने यहाँ पे अपना माइनिंग का बिजनेस स्टार्ट किया। और जैसे बिजनेस स्टार्ट किया लोगों ने देखा कि हाँ भाई इसने मतलब रिवर अलायंस के ना बंदे को हरा दिया है, तो सब लोग है ना इनका नाम ज़्यादा बढ़ गया, मतलब फोर्ट एल्डर का ज़्यादा नाम बढ़ गया, हमारे ब्रांच का भी नाम ज़्यादा बढ़ गया। और जो एम्पायर कोर्ट है जो कि अपने देश में पूरा काम संभालते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट जैसा समझिएगा इस एम्पायर कोर्ट इस शहर में, मतलब इसके दुनिया का जो देश है ना वहाँ पे इस एम्पायर कोर्ट ही सब कुछ संभालता है। तो ये बता दें कि हाँ भाई एम्पायर कोर्ट है ना उसने खुद भाई हमारे ब्रांच का ऑथोराइज दिया था, जिसके बाद से अपने ब्रांच का पूरा हर जगह नाम हो गया था। तो भाई ऑफकोर्स पूरा इतना मतलब नाम हुआ था। और जैसे अब मतलब जैसे फोर्ट एल्डर मर गए ना उसके बाद भी जो काम वगैरह ना काफ़ी अच्छे से चल रहा है, हमारा काम वगैरह रुका नहीं है। और अभी भी जो लोकल लोग हैं ना आसपास के लोग हैं ना बहुत ज़्यादा डरते हैं अपने ब्रांच से। और उनके जहाँ पे आप जा रहे थे भाई आपका भी नाम होगा, लोग है ना आपकी भी बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे रिस्पेक्ट वगैरह करेंगे। और हो सकता है अगर बस है ना बहुत मोटी मोटी रकम ला के ना आपको देंगे, तो ये सुनना स्टैंड बोलते कि हाँ पैसे वगैरह ला के दे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं है, मुझे उनके पैसों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन जिस हिसाब से तूने मतलब बातें बताया जो फोर्ट एल्डर है ना उनकी दुश्मनी चलती है रिवर अलायंस के साथ, तो ऐसा हो सकता है जैसे उनको मालूम चलेगा जो फोर्ट एल्डर है ना उनकी मौत हो चुकी है, उनके बदले उनका काम पूरा करने के लिए मैं आया हूँ। और जैसे उनको मालूम चला कि हाँ भाई मैं कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग बंदा नहीं हूँ, मेरा लेवल कम है, तो ऐसा हो सकता है कि हाँ भाई अपने गुंडे को भेज के मुझे मरवाने की कोशिश कर सकता है। और खाली वो नहीं, जो बाकी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन है वो भी भाई मुझे मरवाने की कोशिश कर सकता है। तो ये सुना देना चैंगबू कहता है कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है, लेकिन भाई मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि ऐसा होगा नहीं। तो भाई ग्रुप लीडर उन्होंने भाई आपको ना यहाँ का मतलब हेड बना के यहाँ पे भेजा है, मतलब कोर्स उन्होंने कोई ना बात सोच के रखी होगी, उन्होंने आप पे नज़र वगैरह फिर उन पर नज़र वगैरह रखा होगा कि हाँ भाई क्योंकि वहाँ पे मतलब भाई मेरा मतलब स्पेशल नौकर जाने वाला शायन वहाँ पे जाने वाला, तो उसकी सेफ्टी पे ध्यान रखो। तो मुझे रहता भाई कोई भी आपके पास आके ना आपका कुछ भी उखाड़ पाएगा। तो ये सुनने का शायन बोलते कि हाँ भाई मुझे भी ना अपनी ग्रुप लीडर पे भरोसा है, उन्होंने ऐसे भाई मुझे यहाँ का हेड नहीं बना दिया। नहीं भाई अभी भी जिस हिसाब से तूने बातें कि ना मुझे रिवर अलायंस पे तो भाई बिल्कुल भरोसा नहीं है। तो एक काम करना भाई को अपने जासूस वगैरह भेज के ना उन पर नजर रखना, वहाँ पे शेंगे दिमाग में रहते कि हाँ भाई ग्रुप डांस सच में मुझे ऐसा वैसे के लिए नहीं भेजा होगा, आपको उन्होंने मेरी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा होगा। और यही बात कि हाँ भाई उनसे कुछ भी मतलब भूल चूक हो जाए, थोड़ी सा ऐसा चूक हो जाएगा, कोई बात नहीं। जो ब्लड ट्रस्ट के मेंबर्स है ना भाई मैं उनका हेड बन चुका हूँ, वो लोग मुझसे डरते हैं, जब जरूरत पड़ेगा तो भाई उनका मतलब मैं यूज़ कर सकता हूँ, मतलब उनको बुला सकता हूँ और उनकी मैं मदद ले सकता हूँ। बस छोटी सी सिंपल से बात है। लेकिन फिलहाल के शायद वो लोग नहीं आएंगे, क्योंकि फिलहाल के ना वो लोग मुझे अवॉइड करें, लेकिन टेंशन नहीं है, जैसे इस एरिया से बाहर निकलूंगा मैं उनके साथ है ना मतलब हाथ मिला लूंगा, वापस वो लोग मेरे अंडर में आ ही जाएंगे। इसके बाद चैंगबू कहते कि हाँ अपने जैसा काम मैं वैसा करूँगा, जासूस वगैरह में भेज के उन पर नजर रखूंगा। यहाँ पे शहर में देखते उसका शुक्रिया करते हो, कहते हैं हाँ भाई तुम्हारी मतलब तुम्हारी मुझे मेरी मदद करने के तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, वैसे ही मेरी मदद आगे चल के भी करना। और उसके दिमाग में रहता है कि हाँ ये बंदा सच में जो चैंगबू ने बहुत ज़्यादा कमाल का बंदा है, इतने देर से हम लोग बातें करें, भाई सच में काफ़ी अच्छे से मेरे साथ बात करे, इतना अच्छे से बात ना भाई इस दुनिया में मेरे साथ किसी ने भी नहीं किया है, ये सच में कमाल का बंदा है। और इसके द्वारा ना भाई मुझे ओरिजिनल पॉइंट मिले, लेकिन भाई हमेशा ना अच्छे ओरिजिनल पॉइंट थे, लेकिन गुस्से का जलन का ऐसा कुछ भी नहीं मिला, मतलब ये बंदा कमाल का है। ऊपर से भाई दूसरी बंदी जो कि मेरी मदद करने के लिए यहाँ पर आई है, ग्रैंडा के स्टूडेंट ENR, ये भी भाई बुरी बंदी नहीं। स्टार्टिंग में मुझ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा थी, लेकिन अब ऐसा लगता है इसका गुस्सा है ना और शांत हो चुका है। और भाई मैं एक बात नोटिस कर सकता हूँ, ये सच में बहुत ज़्यादा प्यारी बहुत ज़्यादा अच्छी लड़की है। बस जब तक इसे गुस्सा मत दिलाओ, अगर गुस्सा दिलाओगे तो भाई सच में बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाएगी। लेकिन भाई अगर तुम इसको कुछ नहीं करोगे ना तो भाई ये शांत रहेगी, ये तुम्हें कुछ भी नुकसान नहीं पहुँचाने वाली। इसका दिन का सफ़र कंटिन्यू रहता है, कुछ दिन तक सफ़र कंटिन्यू रखते, उसका क्यों शहर में लोग आराम से पहुँच जाते हैं। और शहर में पहुँचने के बाद ना नए हेड के आने के तौर पर वहाँ पे एक छोटा सा पार्टी रखा जाता है, मतलब शहर के आने पर एक छोटा सा पार्टी रखा जाता है, जहाँ ना पूरे शहर के छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन छोटे मोटे दुकान मतलब जो भी काम धंधा करने वाले रहते हैं ना वहाँ के मतलब लोग आते हैं, जिसमें ना 2 बंदे आते हैं, जहाँ पे जो चैंगबू रहता है ना इंट्रोडक्शन करवाता है शयन से, वो कहते हैं कि हाँ भाई इनसे मिलिए, ये है मिस्टर वू। यहाँ पे जो एक बैंक है काफ़ी ज़्यादा बहुत बड़ा बैंक है, शहर का जो सबसे बड़ा बैंक है ना ये उनके मालिक है। उसके अलावा एक दूसरे बंदे से मिलाते हो, कहते हैं कि हाँ भाई इनसे मिलिए, इस शहर में जो भी रेस्टोरेंट वगैरह है ना सारे रेस्टोरेंट है ना इनके अंडर में ही आते हैं। सच में कमाल के बंदे, काफ़ी कमाल के बिजनेसमैन है। ये सब देखने वाले ना शहर में उनसे कहते हैं कि अरे अच्छा आप सबसे मिले काफ़ी ज़्यादा खुश हुई, सच में कमाल के बंदे। ये सब सुन रहे थे ना वो लोग भी इसकी तारीफ करते हैं, शहर की तारीफ करते, कहते कि हाँ भाई हमसे ज़्यादा कमाल के। तो आपके बारे में मैंने बहुत कुछ सुना, आपने मतलब हमने ये भी सुना था आपको बहुत ज़्यादा
कमाल के बहुत ज़्यादा हैंडसम है, हम देख सकते हैं आप सच में बहुत ज़्यादा कमाल के हैंडसम है। और दुनिया में 5 ब्यूटीफुल एंड 4 जेंटलमैन बताओ वो जो लिस्ट है ना, उस लिस्ट में तो आपका भी नाम ऐड कर देना चाहिए, आपको भी ना 5वां जेंटलमैन बना देना चाहिए। और तभी वहाँ पे ना 2 और बंदे आते हैं जिसमें एक आदमी रहते हैं और एक औरत रहती है। तो चेंग वू ने उनसे भी इंट्रोडक्शन करवाता है, कहता है कि हाँ भाई ये जो औरत है ना, ये जो लोकल ब्रोथल है ना, ये उसकी ओनर है, और ये जो आदमी है ना यहाँ पे जितने भी कैसीनो वगैरह ना, ये सबके वो मालिक है। तो ये शयन में उनका शुक्रिया करता है, मतलब उनसे मतलब हाई करता है, कहता है कि हाँ आपसे मिलकर काफी अच्छा लगा, आप लोग भी कमाल के बंदे। और शयन को देखा औरत कहती कि हाँ शयन यार आपके बारे में बहुत सारी बातें सुना, सच में बहुत ज्यादा कमाल का हैंडसम आदमी, ऐसा ऐसा मैंने सुना। मैं देख सकते हो आप सच में बहुत ज्यादा कमाल के हैंडसम है, आपसे ज्यादा कमाल का हैंडसम इस आदमी तो मैंने आज तक इस दुनिया में नहीं देखा है। ये सुनने और शयन बोल रहे नहीं यार आपको तो कुछ ज्यादा मेरी तारीफ कर, मैं उतना भी कुछ खास नहीं हूँ। और ऐसे इनका पार्टी कंटिन्यू रहता है, चलो आराम से मजे करे, खा रहे पी रहे, एक दूसरे से बात कर रहे। लेकिन चेंग वहाँ पे शक होता है, उसका दिमाग में था कि भाई आने से पहले चेंग ने मुझसे कहा था जितने भी लोग ना हमसे थोड़ा सा डर के रहते हैं, हमेशा मतलब हमारा नाम रहता है, सब लोग हमारे अंडर ऐसा ऐसा डर के रहते हैं, और आने के बाद ना सब लोग तुम्हारे लिए से थोड़े बहुत पैसे वगैरह गिफ्ट वगैरह भी तुम्हारे लिए मतलब से ला के देते रहेंगे। लेकिन जिस हिसाब से बातें करें ना भाई, ऐसा नहीं था भाई इनके मतलब दिल में हमारे लिए कोई भी डर है, बल्कि ऐसा लगा कि हाँ भाई ये लोग खाली अपना मुंह बना के ना ऐसे खाली सामने आके हमारी ऐसे मतलब खाली मुंह दिखा रहे कि हाँ भाई देखो हम तुम्हारे अंडर आते, हम तुम्हारी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते, लेकिन भाई दिल से मुझे ना भाई सच में रिस्पेक्ट वगैरह करते हैं। और तभी चेंगो से कहता भी है कि मतलब माइंड टू माइंड हमने देखा था भाई स्किल है जिसके जरिए ना कोई बंदा सीखने के बाद ना माइंड टू माइंड है ना किसी से भी बात कर सकता है, जो कि क्यून ने ना इसको बताया था, शयन से बताया था। तो ये माइंड टू माइंड है ना उस चेंगो के साथ बात करने लगता है, और चेंगो से कहते कि देख भाई तूने क्या कहा था, आने से पहले कहा था जो भी लोग हैं ना हमसे तो ऐसा डर के रहते हैं, भाई देखने से ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा। और ऊपर से तो ये कहता कि हाँ ये सब तुम्हारे लिए मोटी मोटी रकम ला के भी देंगे, भाई मोटी मोटी रकम तो छोड़ो भाई, हाँ मुझसे मिलने आए थे तो भाई मेरे लिए भाई छोटा सा भाई गिफ्ट वगैरह भी लेके नहीं है, भाई देखो भाई एक बंदा भी छोटा सा भी गिफ्ट नहीं लाया, खाली आने के बाद मेरी तारीफ करे, 2 4 खाली अच्छी बातें कर, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर रहे। तो ये सुना था ना चेंगू भी माइंड टू माइंड बोलते कि हाँ भाई मुझे भी बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है कि भाई पहले ना इनका एटीट्यूड ऐसा नहीं था, मैं भी काफ़ी लंबे समय बाद आया हूँ, मैं भी ना आखिरी बार तब आया था जब 4 डेलर जिंदा थी, 1-2 साल शायद मुझे भी हो चुके हैं, उस समय भाई इनका एटीट्यूड ऐसा नहीं था ना, जब 4 डेलर थी ना उनसे भाई वैसी बात करती थी जैसे हमने बताया था, लेकिन भाई अब इनका एटीट्यूड चेंज हो गया, भाई मुझे भी सच में कोई आइडिया नहीं है ऐसे कैसे। ये सुनने था ना शयन कहता है कोई बात नहीं टेंशन मतलब भाई एटीट्यूड चेंज होगा तो भाई मजा नहीं आएगा, क्योंकि भाई सेम चीज़ रहता है तो भाई इतना मजा नहीं आता, भाई जब एटीट्यूड लोगों का चेंज होता है ना, माहौल जब चेंज होता है ना तब थोड़ा सा मजा आएगा। अब देखता हूँ भाई चेंज माहौल हुआ तो भाई आगे और क्या क्या चेंज होता है, भाई मतलब लाइफ में थोड़ा सा कुछ ना कुछ तो तूफानी रहना पड़ेगा, और मुझे दिख रहा है कि हाँ भाई हमारी लाइफ में आगे चल के और भी तूफानी होने वाली है। इसके वजह से चेंगो से ना भाई माइंड टू माइंड पूछता है कि हाँ भाई वो सब ठीक है, वो सबके बारे में बाद में बात करें, लेकिन भाई वो जो बंदा है ना सामने, जो बंदा हमारे सामने खाना पे ले जा रहा है ना, उसने मुझे एक लिस्ट के बारे में बोला था, अभी तेरे सामने एक लिस्ट के बारे में बोला था जिसमें 5 ब्यूटीफुल और 4 जेंटलमैन, ऐसा कोई लिस्ट के बारे में बोला था। भाई कौन सा लिस्ट है इसके बारे में मुझे कोई भी नॉलेज नहीं है। तो ये सुनने वाला नहीं कहते क्या भाई आपको कोई नॉलेज नहीं है, कोई बात नहीं मैं आपको बताता हूँ। भाई एक ऐसा लिस्ट है ना जिसमें जो हमारे देश के जो बड़े बड़े जो ग्रुप है ना वहाँ से बंदे आते हैं, और यंग जनरेशन आता है, जो ज़्यादा ओल्ड वगैरह ना वो लोग नहीं, जो यंग है ना वो लोग आते हैं, स्पेशली नौवे स्टेज के बंदे ना, पोस्ट सिलेक्शन के 9वें स्टेज के बंदे वो लोग आते हैं, स्पेशली खाली वहीं के बंदे आ सकते हैं। और ऐसा कहा जाता है वो जो 9 बंदे ना बहुत ज़्यादा हैंडसम रहते हैं, मतलब जो भी लड़कियाँ ना मतलब वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल रहेंगे, जो लड़के ना बहुत ज़्यादा हैंडसम रहते हैं और साथ ही में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहते हैं। और ऐसा माना जाता है जो 9 लोग हैं ना 5 ब्यूटीज और 4 जेंटलमैन आगे चल के ना भाई ये लोग इस दुनिया में कोई क्रांति लाएंगे, बहुत ज़्यादा कमाल का कुछ करेंगे और आग लगा देंगे। और इनफैक्ट भाई आप कैसे बोल सकते हैं, आपको तो मालूम रहना चाहिए था, आपकी जो बीबी क्यों नहीं ना वो भी इस लिस्ट के एक हिस्सा है, 5 ब्यूटीज में ना वो भी एक नाम आती है, उनको एक निक नेम भी दिया गया है द चार्मिंग जेड ब्यूटी। तो ये सुनने से सोचते कि अच्छा क्यों ना, अच्छा ये भी भाई इस लिस्ट में है, और इसको क्या निक नेम मिला द चार्मिंग जेड ब्यूटी। देखा जाए तो भाई गलत नहीं है, सच में कमाल के तो ब्यूटीफुल तो है, और कमाल का भाई सेक्सी बदन भी एकदम जेड जैसा सुंदर भी है, तो भाई हाँ एक हिसाब से देखा जाए तो ठीक भी है, और स्टोन भी ठीक ठाक ही है। और तभी इसको आवाज आती है ना कोई नहीं एनआर के बारे में बात करे, कह रहे कि भाई वो देखो ये एनआर है ना, भाई मैंने इसके बारे में सुना, ये मॉक्यून ग्रुप के एक मेंबर है। और तभी शहर में देखते कि हाँ भाई ये एनआर के बारे में तो मेरे साथ आई थी, भाई कहाँ है वो, तभी उसका ध्यान जाता है कि हाँ भाई सामने ना मतलब वो लोग ना एक नदी है, नदी के बीच में पूरा ऐसा जगह बना हुआ जहाँ पर लोग पार्टी कर रहे थे, और नदी में ढेर सारे ऐसे तालाब वगैरह भी, तालाब बोल रहा हूँ वहाँ पे ढेर सारे ना ऐसे लोटस के फूल भी है, और लोटस का फूल है ना वो देख रही है, मतलब जो ये एनआर है ना वो लोटस का फूल देख रही है, उससे सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इससे पहले उसने अपनी ज़िंदगी में कभी भी लोटस का फूल है ना ऐसा लाइव नहीं देखा, अपने आंखों से ना रियलिटी में नहीं देखा, खाली बुक्स वगैरह में देखा था, और जब अपने आंखों से देख रही थी ना उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और जो चेंगू है ना उसको भी वह बात मालूम रहता है, और शयन से कहता भी है कि हाँ भाई ये जो एनआर है ना इसने कभी भी ना लोटस का फूल अपने आंखों से नहीं देखा, जिस बात मतलब पहली बार अपनी ज़िंदगी में देख रही है, जिस बात की से बहुत ज़्यादा खुशी है, जो आप देख भी सकते हैं, सच में बहुत ज़्यादा खुश है। और शयन में हमें नोटिस करते हैं हाँ भाई सच में बहुत ज़्यादा खुश है, भाई इसकी खुशी देख भाई मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा, कितने अच्छे से कितने प्यार से हम इस्तेमाल कर रही है। और भाई आज है ना इसने बाकी कपड़ों से अलग कपड़े पहने हैं, जिसमें सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब यहाँ पे जो माहौल है ना काफ़ी अच्छा हो चुका है, काफ़ी सुंदर काफ़ी शांत माहौल हो चुका है। तो भाई मुझे ना शायद यहाँ पे एक पोएम लिखना चाहिए, लेकिन तभी वहाँ पे एंट्री होती है 2 बंदों की। अब ये 2 बंदे कौन है वो इस समय अगले चैप्टर में मालूम चलेगा, कि भाई ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
एपिसोड 59 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हमें देखा था जहां पे शयन और यानार रहते ना, वहां पे दो बंदों की एंट्री होती है। दो बंदों में ना एक औरत थी जिसने अपने चेहरे पे पूरा मास्क वगैरह पहन के रखा था, और दूसरा जो बंदा था ना एक लड़का था, काफी हैंडसम सा, काफी जवान सा लड़का था। और जो औरत थी ना उसको तो स्टार्टिंग में कोई पहचान नहीं पाता क्योंकि उसने अपने चेहरे को पूरा ढक के रखा था। लेकिन जो आदमी था ना, जो लड़का था ना, उसे सब लोग पहचान जाते हैं। उसका नाम है जियो तानो। और कहते अरे भाई ये तो जियो तानो, ये यहाँ पे क्या करने आए। और इसका एक निक नेम भी है ना वॉर्म जेड। और हमें मालूम है गाइस एक लिस्ट है जिसे ना 5 ब्यूटीज और 4 जेंटलमैन कहा जाता है, जहाँ पे 5 लड़कियां और 4 काफी हैंडसम काफी ब्यूटीफुल लड़के रहेंगे और काफी स्ट्रॉन्ग मतलब ऐसे बंदे रहते। सबको एक एक निक नेम भी दिया गया है, जिसमें शयन के बीबी भी उस लिस्ट के एक मेंबर है जिसको भी एक निक नेम दिया गया था, जिसको हमें पीछे चैप्टर में मालूम चला था। उसका निक नेम था चार्मिंग जेड। उसी तरीके से जो लड़का रहता है ना वो भी उस लिस्ट का एक मेंबर रहता है और इसको भी एक निक नेम दिया गया था जिसका निक नेम है वार्म जेड। वहाँ पे जो भी बंदे रहते हैं ना सब इस लड़के को पहचान जाते हैं कि हाँ भाई लिस्ट का जो मेंबर है ना वार्म जेड ये हुई है, और काफी ज्यादा फेमस रहता है जिसका इसे पहचान लेते। लेकिन उसके साथ में जो औरत है ना उसे कोई पहचान नहीं पाता, तो ये लोग बात करने लगे भाई उसके साथ ये औरत कौन है। तभी एक बंदा बोलता है अरे भाई मुझे याद आया भाई जो प्योर जेड है मतलब उस लिस्ट के एक और मेंबर है जिसका निक नेम है प्योर जेड। कहते हैं कि हाँ भाई वो जो औरत है ना वो इसको साथ मतलब जियो तानो के साथ है ना कुछ दिनों से इसी शहर में यानी क्यूफेन शहर में घूम रही है, तो पक्का शायद ये वही औरत रहेगी। इसका नाम है शायद युआन। तो सब लोग कहते हैं कि हाँ भाई ये पक्का वही होगी और ये वही रहती है। और यहाँ पे मतलब जो याना रहती है ना वो भी देखती है इसको, जियो तानो को देखती है, बोलते अरे भाई तो जियो तानो भाई मेरा फेवरेट भाई, वो लिस्ट में 4 लड़कों में मेरा फेवरेट, मेरे सामने मतलब मेरे सामने खड़े भाई, मुझे अपने आंखों पे एकदम यकीन नहीं हो रहा क्या सच में रियलिटी में क्या सपना तो नहीं देख रही हूँ, एकदम मेरे सामने खड़े। उतने में जियो तानो ना वो भी इसकी तरफ देखता है, यानार की तरफ देखता है, वो भी स्माइल मारता है, जिसके बाद से और भी शर्माने लगती है और पूरा ऐसे घबराने लगते हैं अरे बाप रे यार मेरा फेवरेट बंदा मेरे सामने खड़ा यार, मुझे घूर के देख रहा मैं क्या करूं। तो अपने हाथ में ना एक लोटस का फूल लेती जाती है, जियो तानो को देती है और कहती है कि हाँ ये मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है, ये बहुत ही सुंदर फ्लावर है आपके लिए। तो फ्लावर लेने के बाद है ना वो भी खुश होता है और बदले में ना एक पोएम सुनाता है, कमाल का बहुत सुंदर सा पोएम सुनाता है और कहते हैं कि हाँ तुमने जो मुझे गिफ्ट दिया ना लोटस का उसके बदले मेरा ये पोएम था, तुम्हें पोएम कैसा लगा। ये सुने थे यानार और शर्माते हो, कहते कि हाँ ये पोएम ये बहुत ज्यादा अच्छा था, बिल्कुल आपके जैसा बहुत ज्यादा प्यारा, बहुत ही ज्यादा शानदार है। उसका जो जियो तानो रहता है यानार से नाम पूछता है कि अरे हाँ तुम्हारा नाम क्या हो, तो मैंने पूछा ही नहीं। तो ये सुने थे मुस्कुराते हुए बताते कि हमारा नाम है ना श्री यानार है और जो मॉक्यून ग्रुप के जो ग्रैंड लीडर है ना मैं उनके स्टूडेंट हूँ। इसका जो भी बंदे वहाँ पे रहते हैं ना उनकी तरफ चले जाते हैं, मतलब वो दोनों लड़का लड़की तरफ जाते हैं, उनके पूरा घेर के रख लेते हैं, उनसे बातें करने लगते हैं। और शयन यहाँ पे सोचता भाई थोड़ी देर पहले ना सब मेरे पास आके मेरी लटक रहे थे, लेकिन जैसे ये दोनों आए ना उनके पास चल गए भाई एकदम मतलब माहौल बदल गया, जज्बात बदल गया। भाई ये तो हमेशा मेरे साथ होता था, मैं भी कहीं जाता था हमेशा लड़कियाँ लड़के सब आ जाते थे कि भाई कितने हैंडसम हो, लेकिन सब इसके पीछे चल गए भाई साले ने मतलब मेरा पोजीशन चोरी कर लिया। लेकिन कोई बात नहीं यार, मुझे थोड़ा सा फ्री टाइम मिल गया तो मुझे उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और जो लड़का है ना मुझे इस लड़के से कुछ खास ऐसा अट्रैक्शन वगैरह नहीं है, मुझे कुछ खास ऐसा नहीं लग रहा है। लेकिन इसके साथ में जो लड़की है ना उसके साथ भाई मुझे एक अलग अट्रैक्शन लग रहा है भाई, कुछ है तो जो है ना भाई मुझे उसके पास बुला रहा है, ऐसा नहीं कि हाँ वो लड़की है मैं लड़का हूँ, तो वो सब मेरे मन में चल रहा है। उससे ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ और है कि भाई जो मैं ना वो है ना मुझे ज़्यादा ना उसकी तरफ अटैक कर रहा है, उसका एक जेड पहन के रखे थी, उसकी तरफ ध्यान जाता है कि हाँ भाई कुछ तो है जो है ना मुझे इसकी तरफ अटैक करे, लेकिन वो क्या है मुझे भी कोई ऐसा आइडिया नहीं है। इसका सारे बंदे उससे सवाल पूछते कि हाँ लेकिन आप यहाँ पे मतलब अभी अचानक से क्यों आ गए, आपने कुछ बताया वगैरह भी नहीं है। और लास्ट टाइम आपसे जब मिले थे आप कितने कमाल के हैंडसम दिखते थे, अब तो भाई और भी बहुत ज़्यादा हैंडसम दिखने लगे हो। इसकी वजह ये कहता है कि हाँ भाई मुझे भी यहाँ सच में मतलब मैं किसी से मिलने आया हूँ, मैंने सुना है यहाँ का जो ब्रांच ना मॉक्यून ग्रुप का जो ब्रांच है ना वहाँ का एक नया लीडर मतलब वहाँ का एक नया ना हेड अपॉइंट हुआ है और उसका पार्टी वगैरह चालू। तो मैंने सोचा कि हाँ भाई जो शाही है मतलब उस औरत के बारे में बात करता है जो इसके साथ आई है कि जो शाही है ना मैं उसके साथ है ना यहाँ पर आ गया उनसे मिलने के लिए। तो ये सुनने वाला शयन कहता अच्छा ही है तो मुझसे मिलने आए हो, तो लो भाई मिलो मैं यहाँ पर हूँ। तो ये सुनने वाला जी कहता अच्छा क्या यही है, क्या यही हेड। तो दूसरा बंदा बताता है कि हाँ यही वो हेड है, मतलब नया इस ब्रांच का हेड यहीं पर है। तो ये सुनने के बाद है ना उसके पास जाता है, मतलब जो जी है ना शयन के पास जाता है, उससे कहते कि हाँ तुमसे मिलकर अच्छा लगा लेकिन मुझे माफ़ करना मैं तुमसे ऐसा पर्सनली है ना मिलने नहीं आता, मतलब ऐसा मेरा मेन प्रोग्राम नहीं था कि हाँ भाई तुमसे आके मिलूँ, मेरा दूसरा मेन प्रोग्राम है यहाँ पे जो भी बंदे ना मुझे सबसे ना मदद चाहिए। ये सुना देना सारे बंदे वहाँ पे बोलते कि आपको हमसे मदद चाहिए, मतलब आपको हाँ हम सबसे मदद चाहिए, लेकिन हमसे क्या मदद चाहिए बोलिए, अगर हमारे मतलब हाथ में रहा तो हम आपकी ऑफकोर्स मदद करेंगे। उनका दिमाग में चलता भाई जो बंदा है ना जी कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं है, पोस्ट इलेक्शन का नौवे स्टेज पे इसको हमसे मतलब हम गरीब लोगों से मदद चाहिए, हम कमजोर लोगों से मदद चाहिए, मतलब भाई कोई छोटी बात नहीं रहेगी। ऊपर से ना टेस्टियन ग्रुप है ना ये उसका वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट माना जाता है। तो भाई मुझे लगता है जो भी मामला है ना मतलब जिस चीज़ में इसको मदद चाहिए ना कोई ऐसा वैसा मामला नहीं होगा, बल्कि बहुत स्पेशल बहुत बड़ा मामला रहा। अगर भाई सच में अगर मैं उसमें मदद नहीं कर पाऊंगा तो भाई वहाँ से निकल ही जाऊंगा, कोई ना कोई बहाना बना के निकलूंगा कि हाँ भाई मैं मदद ही नहीं कर सकता, लेकिन अभी भाई मुंह पे माना नहीं कर सकता। इसे भाई मुंह पे बोल दो कि हाँ भाई बताइए आपको क्या मदद चाहिए। इसे सब लोग बोलते हैं कि हाँ भाई बताइए आपको क्या मदद चाहिए। ये सुनने जो जी है ना पूरा डिटेल में बताने लगता है, कहते हैं कि हाँ भाई तुमने जस्टिस ग्रुप के बारे में तो सुना होगा, वहाँ का एक स्टूडेंट था जिसका नाम है नियान जी, उसने अपने लीडर को मार दिया, सारे बंदों को अपने ग्रुप को मार के ना वहाँ से भाग गया। और जो जस्टिस ग्रुप था ना वो तानसेन ग्रुप है ना उसका है ना एक सबऑर्डिनेट था, उसका मतलब एक हिस्सा था, उसका एक छोटा सा ऐसा ग्रुप का मतलब हिस्सा था। दोनों जो ग्रुप है ना आपस में जुड़े हुए थे। और जो मैं सर जो था ये जिसको आप लोग जानते होंगे प्योर जेड जिसका मतलब निकने में वो मतलब इसी ग्रुप के मेंबर है, तानसेन ग्रुप के मेंबर। तो मेरे पास आए, उन्होंने बताया कि हाँ भाई मुझे मदद चाहिए उस बंदे को पकड़ने में।
तो भाई हम लोग उसको ढूंढने के लिए निकल गए। और 2 दिन पहले जो शाही है ना उसका मुकाबला उससे हुआ भी था, लेकिन ना साला बच के निकल गया। और हमें मालूम चले कि हाँ भाई वो बंदा ना इसी शहर में क्यूफेंस शहर में है। और जो बंदा था ना स्टार्टिंग में कमाल का बंदा था, प्रो सिलेक्शन के 9वें स्टेज पे जा चुका, बहुत पावरफुल है और काफ़ी अच्छा था, भरोसे वाला बंदा था ना। लेकिन भाई अचानक से ना उसने एक कमाल का ना कहीं से स्किल सीख लिया, जो ना इविल ग्रुप के लोग हैं ना वो सीखते, मतलब इस दुनिया में लगा जो ग्रुप है ना 2 हिस्सों में डिवाइड है। सबसे पहले ना एक इविल ग्रुप जिसमें शयन का ग्रुप भी आता है, और दूसरा आता है ना एक राइटियस ग्रुप जिसमें ना मतलब अच्छे से ग्रुप बोला जाता है, मतलब ऐसा बोल सकते हैं स्वर्ग और नरक वाला, ऐसा 2 हिस्सों में ना ग्रुप डिवाइड है। और जिस बंदे के बारे में बात करें ना एक अच्छे ग्रुप में जाता था, लेकिन उसने डिविल ग्रुप का ना एक कोई स्किल सीख लिया था, जिसके बाद से ना उसके शरीर में पूरा बदलाव आने लगा, एक नंबर कमीना बन गया और पावर वगैरह उसे ढेर सारी मिली। उसे पावर का यूज करके उसने अपने लीडर को मार दिया और ढेर सारे बंदे को मार दिया। उसके बाद ना वहाँ से निकल गए। सर हमारा काम है उसे पकड़ना, उसे सजा देना। और फिलहाल अगर मालूम चला ना कि वो इसी शहर में, और ये सुने सारे बंदे ने हैरान हो जाते, कहते भाई क्या वो बंदा, भाई उसको मैंने सुना सच में कमीना बंदा अपने सारे ग्रुप के मेंबर को मार दिया, अपने लीडर को मार दिया। और अब फिलहाल के लिए ना वो अपने शहर में आ गया, इस शहर में आ गया। तो उससे जी से वो लोग कहते भाई अच्छा तुम लोग चाहते क्या कि हम लोग जाके पकड़े उनसे भाई, लेकिन ऐसे कैसे भाई, हमसे कैसे होगा। और जो ब्रोथल के ओनर रहती है ना कहते लेकिन यार तुम क्या बात करो यार, मैं नॉर्मल से ना ब्रोथल के ओनर हूँ, मेरे पास कोई पावर वगैरह भी नहीं है, कोई कल्टिवेशन का पावर नहीं है और नहीं कोई मार्शल आर्ट वाले स्किल्स वगैरह आते, तो भाई मैं कैसे जाके पकड़ सकता हूँ, इसमें मैं तुम्हारी मदद कैसे करूंगी। और उस औरत के दिमाग में रहता है जो बंदा ना जी ये दूसरे ग्रुप का मेंबर है जिसका नाम ताक्शन ग्रुप कहा जाता है, लेकिन ये जो भी मामला है ना उस बंदे को पकड़ने वाला ये इसके ग्रुप का मामला है नहीं, बल्कि फैंक्शन ग्रुप जिसके अंदर वो जो लड़की है जो इसके साथ है ना ये उसका मतलब मामला उसके ग्रुप का मामला है। लेकिन भाई ये फिर बीच में मतलब क्यों अपना टांग अड़ाने जा रहा है। और मतलब मैंने सुना जो फिलहाल के ना ये दोनों अभी साथ में, जो लड़का लड़के ना साथ में है, कुछ इनका एक काम है जो कि ना साथ में मिलकर करे, तो ये कारण शायद हो सकता है कि इस लड़की की मदद करे, उसके ग्रुप के मामले में मदद से दखल अंदाजी करके सारी बातें सुनने देना। जी कहते कि नहीं आप लोग टेंशन मत लीजिए, आपको ना कोई भी खतरा नहीं आएगा, आप लोग सेफ रहेगा। हमें ना आपको सब पार्टिसिपेट करने को नहीं बोले, बीच में से आने को नहीं बोले, खाली हमें एक छोटी सीमा चाहिए वो हमें करना, आप लोगों को मैं गारंटी के साथ बोलूँ कोई भी चोट नहीं पहुंचेगा। ये सुने जो बाकी मेंबर्स रहते हैं वो कहते हैं भाई हाँ हाँ मुझे यार भरोसा कि आप हम भी यकीन करते हैं, आप हमें कुछ भी होने नहीं देंगे। लेकिन हमें ना अपने दूसरे लोगों पे जो हमसे भी नीचे आते जो हमारे अंडर काम करते हैं ना, हमें उन पर थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई उनको चोट वगैरह लग सकता है ना, उनको नुकसान वगैरह पहुंचेगा, जिस बात के लिए भाई मुझे डर लग रहा है कि हाँ भाई शायद है ना हम लोग मतलब उनको नहीं ले सकते और शायद हम लोग आपका काम वगैरह नहीं कर पाएंगे। और भाई उस बंदे को पकड़ना भाई वो ऐसा वैसा बंदा नहीं, स्ट्रॉन्ग बंदा है, हम लोग कहाँ से पकड़ पाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो इस शहर में होगा नहीं ना, बाबा आपने खुद बताया कि हाँ भाई कुछ दिन पहले लड़ाई हुआ था तो उसको मालूम चल चुका होगा कि उसको ढूंढने के लिए ना आप लोग इस शहर में आ चुके, तो उसकी फट चुकी होगी और यहाँ से शायद डर के मरे ना यहाँ से निकल चुका होगा। तो मैं गारंटी के साथ बोलूँ कि मतलब वो है ना इस शहर में नहीं होगा। तो ये सुनने वाले जी बोलते कि नहीं भाई हम गारंटी के साथ हम बोले कि नहीं भाई वो इसी शहर में। थोड़े दिन पहले जैसे मैंने बताया ना शाही के साथ लड़ाई होती, उस समय लड़ाई में ना जो शाही है ना उसने बहुत ज़्यादा उसे मतलब चोट वगैरह पहुंचाया था, इसके वजह से उसे चोट लगा था। उनके पास कमाल के सेंसिंग एबिलिटी है, जैसे चोट पहुंचा था ना वो सेंस कर सकते हैं कि हाँ वो जो बंदा है ना इसी शहर में, जिस कारण हम बोल सकते हैं हाँ भाई गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि वो इसी शहर में। तो ये सुनने फिर से सारे बंदे बोलते हैं अच्छा इसी बात है, तो आपको तो ना उसका लोकेशन तो पक्का मालूम रहेगा, तो अगर आपको लोकेशन मालूम तो हमारी मदद की क्या जरूरत है, जाइए उसके लोकेशन पे जाइए, उसको पकड़ लीजिए, उसको खत्म कर दीजिए, मार के सीधा खत्म कीजिए, हमसे क्या मदद मांगने आए हैं। तो ये सुनने वाले ये कहते हैं कि हाँ लेकिन हमें मालूम है लोकेशन मालूम है, लेकिन भाई हमें खाली ये शहर मालूम है कि हाँ भाई ये शहर है ना, इस शहर में हो सकते हैं और 2-4 ऐसे जगह हैं जहाँ बोल सकते हैं हाँ भाई इस एरिया में हो सकते हैं, भाई गारंटी के साथ इसी एरिया में और इसी घर में इसी जगह पर है, वो हम नहीं बोल सकते, खाली हमें शक है कि हाँ भाई ये शहर में ये 2-4 एरिया उसमें से किसी एक एरिया में हो सकते, ऐसा कोई हम लोग कदम मतलब ऐसा गारंटी के साथ नहीं बोल सकते। और मुझे आपसे बस एक छोटा सा काम है, जैसे आप लोग ना बिजनेसमैन है, पूरे शहर में ना बिजनेस वगैरह आप संभालते हैं, इनकी ब्रोथल है, आपका बैंक है, आपका कैसीनो वगैरह मतलब है ना पूरे शहर में फैला रहता है, तो ऐसा मतलब हो सकता है कि वो जो बंदा है ना आप में से किसी न किसी एक दुकान वगैरह में किसी न किसी एक बिजनेस में वो आया होगा, कि भाई ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो उसको किसी की चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगा और आपके पास नहीं आ रहेगा। और आपको मैंने काम वगैरह देखा है कि आप ना हर चीज़ हर कस्टमर का डिटेल वगैरह नोट कर लेते हैं, तो हमें जितने भी कस्टमर है ना इतने दिन में हुए ना, मैं चाहता हूँ कि आपके पास आए, मतलब आपके पास तो आए होंगे तो आपने उसका ना रिपोर्ट वगैरह पूरा नोट करके रखा होगा, तो बस हमें वो दे दीजिए, हम लोग पता कर लेंगे। जो शाही है ना उसके पास कमाल के सेंसिंग एबिलिटी है, वो मतलब देख लेगी ना, जैसे आपको जो भी पूरा जो रिकॉर्ड आपने रखा है ना वो देख लेगी, वो पता लगा ली, वो बता देगी कि हाँ ये बंदा है, बस आप हमें ना आपसे इतनी मदद चाहिए, इतनी मदद कर लेंगे तो हमारे लिए बहुत बड़ा मतलब आसान हो जाएगा। और ये बातें सुनने का सारे बंदों के दिमाग है, तो बस भाई इतना छोटा सा काम, भाई हमें लगा हमसे आकर रिक्वेस्ट करें कि हाँ भाई हमारे साथ आकर ना लड़ाई करो, उस बंदे के साथ लड़ाई करो, तो हमारी फट गई थी भाई हम लोग ऐसे कैसे लड़ाई करें, हमारे पास कोई भी पावर नहीं, लेकिन भाई इसको ना खाली रिपोर्ट वगैरह चाहिए, वो सारे रिकॉर्ड चाहिए जो कि हमारे कस्टमर का है, तो छोटे से बात है भाई हम ऑफकोर्स हमें दे देंगे। और जी से कहते हैं कि हाँ भाई टेंशन लेने कोई जरूरत नहीं, जो भी रिकॉर्ड वगैरह सबका सब तुम्हें मिल जाएगा। तो ये भी उनका शुक्रिया करते हो, कहते हैं कि हाँ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे कहते हैं भाई देखो जो बंदा नहीं आज जिसको हमने पकड़ने के बारे में बातें करें ना, वो बंदा भाई एक डेविल बंदा, मतलब एक नंबर का शैतान, एक नंबर का कमीना है, लेकिन वो एक बहुत अच्छे ग्रुप में ना उसका पैदा हुआ था, बहुत अच्छे ग्रुप में था, लेकिन सारा पता नहीं कहाँ से उसने जाके ना एक डेविल ग्रुप से उसने स्किल सीख लिया और सब कुछ बर्बाद कर दिया। हमें लगा नहीं तो बंदा ना एंड में ना स्किल वगैरह कहीं और से सीख कर ऐसा ऐसा हरकतें करेगा, भगवान ने उसे मतलब बताया कि हाँ भाई उसके दिमाग में क्या चलता है। और भाई अगर लेकिन हमारे हाथ में लगा तो ऑफकोर्स उसकी मौत होगी, क्योंकि भाई उसने कोई छोटा मोटा क्राइम नहीं किया, बहुत बड़ा क्राइम किया है। और तब यहाँ पे जो चैंग रहता है ना उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है इस पे जीत पे, और उससे चिल्लाता होगा भाई तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई, तो यहाँ पर आकर तुझे मालूम नहीं यहाँ पे जो
शयन की है ना पार्टी वगैरह चालू है, उसका वेलकम पार्टी चालू है और तू यहाँ पर आके अपना काम पूरा करे, तुझे शर्म वगैरह नहीं आती क्या? और तू क्या बात कर, डेविल ग्रुप कमीने रहते, हरामी रहते। भाई तेरा कहने का क्या मतलब, हमारे जो मॉकन ग्रुप है ना वो एक डेविल ग्रुप है, तो क्या भाई हमारा मजाक उड़ाया? तो भाई हमारी बुराई करे साले, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे? और देखना शयन के दिमाग में भी आता है कि हाँ भाई जो बंदे हैं जी इंटरनेटली उसने हमारे ग्रुप की मजाक उड़ाया, लेकिन भाई देखो कितना इंटरनेटली मजाक उड़ाया है कि समझने के लिए तुम्हें ना 400 लेवल का IQ होना पड़ेगा, मतलब मेरे पास है, जिसका मैं समझ गया कि हाँ भाई इसने मेरे ग्रुप का मजाक उड़ाया है। भाई मेरा ग्रुप एक डेविल ग्रुप मतलब ये होता है, लेकिन भाई इसको अचानक से इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, मतलब चैंगबो को भाई इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? और जिस हिसाब से गुस्सा करे ना, ऐसा लगता है भाई इस बात पे गुस्सा करे कि हाँ भाई इसने हमारे ग्रुप का मजाक उड़ाया है। मुझे ऐसा लगता है इसको कोई पर्सनली दुश्मनी है जी के साथ, जिस बात का गुस्सा निकाल रहा है। और दोनों का सरनेम मैंने नोटिस किया, दोनों का सरनेम जी है, उसका नाम है जी उतानो और इसका नाम है जी चैंगबो। तो भाई मुझे ऐसा लगता है दोनों शायद फैमिली मेंबर होंगे, जिस बात का शायद आपस में कोई फैमिली दुश्मनी होगी। ये सुनो जो जी है ना चैंगबो से कहते यार चैंगबो मेरे भाई क्यों ऐसा क्यों हरकतें कर रहा है? भाई मैंने कब तेरा मजाक उड़ाया? भाई मैंने बोला था वो जो बंदा है ना यहाँ जी जिसको हम लोग पकड़ने की कोशिश करे वो एक नंबर कमीना, एक नंबर का शैतान है। तेरे ग्रुप के बारे में तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला, मैंने ऐसा भी नहीं बोला जो डेविल ग्रुप्स होते हैं वो बेकार और फालतू रहते हो। भाई तेरे ग्रुप को तो भाई मैंने नाम ही नहीं लिया, इसमें ना तेरे ग्रुप का कुछ भी मतलब ऐसा बीच में मैंने नहीं घसीटा है, तो भाई ऐसा नाराज मत हो यार। भाई मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला भाई, तू कुछ मतलब तू गलत समझ रहा भाई, मेरा ऐसा कहने का कुछ मतलब नहीं है। ये सुनने देना चैंगबो और चिल्लाता कहता साले मुझसे झूठ बोला। भाई मैं सब समझ रहा हूँ कहने का क्या मतलब था, और वो सब एक बार साइड में छोड़ देते, लेकिन भाई अभी के लिए यहाँ पे ना शयन का मतलब पार्टी चालू है, उसका वेलकम पार्टी चालू है, तो बीच में आकर ना ऐसी अजीब अजीब सी हरकतें कैसे कर सकता है? मतलब तुझे मदद चाहिए था भाई, तुझे आज ही क्यों चाहिए था? तुझे चाहिए तो बाद में जाके या फिर जब पार्टी खत्म होता जो जाके पर्सनली मांगता है। तो असल में यहाँ के ये दिखाना चाहता था कि हाँ भाई देखो यहाँ पे हेड आया, हेड की पार्टी चल रही है, मुझे हेड से कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ पे आऊँगा अपना काम करूँगा, हेड का मजाक उड़ा के चल जाऊँगा। तो असल में क्या शयन का और हमारे मॉक्यून ग्रुप का तो मजाक उड़ाना चाहता है क्या? यहाँ पे ये सारी बातें ना शयन भी सोचता है, उसका दिमाग में था भाई ये चैंगबो को ज़्यादा नहीं बोल रहा। भाई मुझे ऐसा लग रहा है ना भाई ये अपना पर्सनली दुश्मनी तो निकाल रहा है, मतलब इस पर जान मुझे गुस्सा करके अपना कोई दुश्मनी निकाल रहा है, लेकिन भाई ये मुझे जानबूझ के दिखाना चाहता है कि हाँ भाई देखो ये जो बंदा है ना जी कितना कमीना है, मैं जाकर ना उसके साथ झगड़ा करूँ, उसके लेने की कोशिश करूँ, मतलब मुझे भड़का रहा है चैंगबो है, मुझे भड़का रहा है कि हाँ भाई जाके जी से लड़ो। तो भाई मुझे लगता है इस मामले में मुझे सोचना पड़ेगा, ऐसे सीधा जाके मैं हमला नहीं कर सकता, तो भाई वो बंदा सामने 9वें पोस्ट सिलेक्शन स्टेज पर और मैं 6ठे पर हूँ, तो उसके सामने मैं टिक नहीं पाऊंगा। इस वजह मुझे सोच समझ के कोई भी फैसला उठाना पड़ेगा। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 60 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हम देखा तो चैंगबो ना जी पे चिल्लाता कहता शायद तेरी हिम्मत कैसे यहाँ पे आया, और तो मतलब यहाँ पार्टी वगैरह मतलब छोड़ के तू है ना यार जो मतलब जो हमारा मजाक उड़ा रहा है भाई, तू हमारे हेड का मजाक उड़ा रहा है, वो आपस में आके सबसे मदद मांग रहा है, सबसे रिक्वेस्ट मांग रहा है। तो ये सुनने के बाद नहीं ये कहता है मतलब जी कहता है नहीं भाई ऐसी बात नहीं है भाई, मैं यहाँ पे इसी समय पे इसलिए आया भाई ये जो अच्छा मौका था यहाँ पे सारे के सारे बंदे अवेलेबल थे, इसलिए भाई सोचा कि हाँ भाई यहाँ पर आ जाता हूँ, एक साथ ना सारे बंदों से बात हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर मैं आया था। और रही बात मैं शयन से क्यों बात नहीं करा, शयन से मैंने मदद क्यों नहीं मांगी? भाई शयन है ना एक है ना एविल ग्रुप का मेंबर है, डेविल ग्रुप का मेंबर है, और भाई डेविल ग्रुप जो राइटियस ग्रुप रहते हैं ना दोनों के बीच में डिफरेंस बिटवीन रहता है, मतलब दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहता है, जिसका भाई मैं डेविल ग्रुप से मदद नहीं मांग सकता और डेविल ग्रुप से ना मांग सकता, जिसका मैं शयन से भी मैंने मदद नहीं मांगी थी। ये सुनने वाले शयन बोलते एक सेकंड भाई मुझे लगता है तुम्हें शायद गलत फैमिली है, तुम्हें क्या लगता है भाई डेविल ग्रुप है, मतलब हम लोग डेविल ग्रुप है तो भाई ऐसे बंदे जो कि एक नंबर कमीने शैतान रहते जो किसी का भी मर्डर वगैरह कर देते वो सबको बारे में हम लोग छोड़ देंगे, वो सब भाई हम अपने बंदे हमारे रहते नहीं भाई ऐसा गलत बात है। हमारे ग्रुप में भी कोई ऐसा कमीना बंदा रहेगा तो भाई हम लोग उसको मारेंगे, ऑफकोर्स उसको जान से मारेंगे। और भाई तूने जो इस हिसाब से बताया ना कि भाई उसने अपने लीडर को मार दिया, अपने सीनियर्स को मारा, अपने जूनियर को मारा, सच में भाई ऐसे बंदे को तो भाई मानना जरूरी है। तो भाई अगर तूने मेरे से मदद मांगेगा ना तो भाई मैं मना नहीं करूंगा, मैं तेरी मदद करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। तूने क्या कहा यान जी जिस बंदे को तुम ढूंढ रहे हो उसका भाई हमारे ग्रुप से रिलेटेड या फिर डेविल ग्रुप से जितने भी डेविल्स ग्रुप है उनसे कोई भी रिलेशन नहीं है, तो क्या तुझे सच में ऐसा लगता है? ये सुनने के बाद कहता है कि हाँ लगता तो, लेकिन तेरा कहने का क्या मतलब भाई मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, अच्छे से डिटेल में समझाएगा। ये सुनने के बाद ना यहाँ पे शेन कहता देख भाई जो हमारा ग्रुप है उसे डेविल ग्रुप क्यों कहा जाता है, क्योंकि भाई वहाँ पे कमीने बंद हरामी बंद जो किसी का भी मर्डर कर दे भाई, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन है भाई कुछ बंदे जो कि सब कर भी सकते, लेकिन भाई है ना उसके जैसा नहीं है, यान जी जैसा नहीं है कि भाई सीधे उठेंगे अपने लीडर को मार देंगे, इसको मार देंगे, उसको मार देंगे, पूरा मजा आ जाएगा, अपना पूरा मतलब अपना खौफ फैला देंगे भाई, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन है भाई हमारे ग्रुप में भी ऐसे बंदे जो कि करने को तैयार है, जो कि एंड में आने के बाद हमारी मदद कर देंगे, लेकिन भाई ऐसे सामने सीधे आके ना अटैक वटैक किसी पे नहीं करेंगे। तो ये सुनने के बाद नहीं कहते जी हाँ मुझे सब समझ आ रहा है, तेरा कहने का क्या मतलब है। इसके बाद शरण कहते कि हाँ भाई तूने क्या बोला जी डेविल ग्रुप जो राइटर्स ग्रुप है ना अलग ग्रुप रहते, ले भाई किस हिसाब से अलग रहते हैं तो भाई तुझे मालूम भी होगा ना, इसका कहीं से ये मतलब जो डेविल ग्रुप ने कमीने ग्रुप रहती है जो कि खाली है ना लोगों को मारती है, डराती है, धमकाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुझे तो ये मालूम होगा। ये खाली है ना उस पर डिपेंड नहीं आता है, ये खाली जो स्किल्स वगैरह सीखे जाते हैं ना उस पर डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले जो राइटर्स ग्रुप जिसे ना अच्छा ग्रुप माना जाता है, मतलब गुड ग्रुप जिसे कहा जाता है, वहाँ पर जो भी मतलब स्किल्स वगैरह जो भी कल्टिवेशन है जो मेथड है जो भी टेक्निक रहते हैं ना वो बहुत पुराना बहुत ही मतलब प्योर आ जाता है, जो कि ना बहुत हज़ारों सालों से ना एक दूसरे से सिखाया जाता है, जो कि सच में सीखने में भी आसान वगैरह काफ़ी
मतलब अच्छा रहता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी रहता है और मतलब ये काफ़ी ज़्यादा प्योर रहेगा, बहुत आसान रहेगा। तो भाई तुम आराम से सीख सकते हो, स्टेप बाय स्टेप है ना, आराम से बढ़ के आगे जा सकते हो। और यही वो जो दूसरी ग्रुप आती है, जो डेवल ग्रुप, जो हमारी जैसी जो ग्रुप आती है ना, वहाँ पर जो स्किल्स वगैरह सीखने का जो भी तरीका, जो कल्टीवेशन का जो भी मेथड्स वगैरह है ना, वो बहुत ज़्यादा है ना मिस्टीरियस और आर्केन रहता है, एकदम इतना मिस्टीरियस कि किसी को मालूम ही नहीं। जो ग्रुप में रह सकते हैं खाली उनको मालूम रहता है। और अब काफ़ी ज़्यादा अलग अलग कमाल की टेक्निक रहती है जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस रहता है एज़ कम्पेयर टू राइटियस ग्रुप, जो कि सच में बहुत ज़्यादा डेंजर है, जो भी लेकिन सीखने में मुश्किल होगा। लेकिन एक बार तुम सीख गए ना, तो मैं ना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनोगे, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनोगे। और यही डिफरेंस जिसका है ना, हमारे ग्रुप को ऐसा अलग अलग कंसिडर किया जाता है, राइटियस ग्रुप और डेविल ग्रुप। ऐसा नहीं है भाई डेविल ग्रुप में खाली डेविल बंदे रहेंगे और राइटियस ग्रुप में सब अच्छे बंदे रहेंगे, बंदे सब मिक्स रहेंगे। खाली जो उनका जो मेथड वगैरह, जो भी ट्रेनिंग करने का जो भी स्किल्स वगैरह ना, उसका तरीका लगे, जिस कारण भाई हमें ऐसा डिवाइड कर दिया गया है। तो ये सुनने के बाद ना यहाँ पे कहते हैं कि हाँ भाई जी, मतलब जी कहते हैं कि हाँ भाई तूने सही बोला भाई, इसी बेस पे किया गया है। और मेरा कहीं से भी कहने का मतलब ये नहीं कि डेविल ग्रुप वाले बंदे डेविल ही रहते हैं और बाकी ग्रुप वाले बंदे अच्छे रहते हैं, मेरा ऐसा कहने का मतलब नहीं है। लेकिन जो डेविल ग्रुप का जो मेथड रहता है ना, स्किल्स वगैरह, वो थोड़ा सा ऐसा डेविल रह सकता है। वो कोई भी सीखता है तो उसका भाई माइंड वगैरह भी चेंज हो जाता है। जैसे इसका हुआ था, यान जिन का हुआ था, उसने भी डेविल ग्रुप का एक स्किल सीखा, जिसके बाद से ना इसका दिमाग में पता नहीं क्या आया, बहुत ज़्यादा घमंडी और स्ट्रॉन्ग बनने के बाद ना इसने अपने ग्रुप लीडर को मार दिया कि हाँ भाई ऐसे स्ट्रॉन्ग मैं बन गया भाई, तुझे मार दूंगा, सबको मार दूंगा और पूरा मैं राज करूंगा। तो भाई ये इस बात का मुझे ऐसा थोड़ा सा मतलब लगता है कि हाँ भाई जिस बात पर डेविल ग्रुप थोड़ा सा ऐसा बुरा हो जाता है उसका, क्योंकि उसका स्किल्स वगैरह थोड़ा सा ऐसे बुरे रहते हैं। और फिर वो शाही से कहता है कि हाँ देखो जो मेरे साथ जो औरत है ना शाही यार, ये इसको है ना कुछ भी ऐसा लड़ना पसंद नहीं है। जो डिमोनिक ग्रुप, जो डेविल ग्रुप रहती है ना, उसके साथ भी ना इसको लड़ाई करने का उतना कुछ मन वगैरह अब नहीं करता, क्योंकि भाई ये शायद हो सकती है अब ये बोर हो चुकी है। ये सुनने और शाही कहते हैं कि नहीं मैं बोर नहीं हूँ, मतलब अभी भी कभी मौका मिलता है ना तो मैं भाई लड़ाई वगैरह कर ही लेती हूँ, कभी पीछे नहीं हटती। और जिस हिसाब से अभी शयन बातें कर रहा है ना, मैं सच में बोल सकती हूँ जो इसकी बीवी क्यों है ना, उसको सच में सुंदर चीज़ें ही पसंद है। और ये सुनते ना शयन के दिमाग में सीधा था, एक सेकंड इसने क्या बोला, इसने क्यों का नाम लिया, मेरी बीवी का नाम लिया क्या भाई, ये मेरी बीवी क्यों को जानता है क्या, दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप है भाई, दोनों एक दूसरे को क्या जानते हैं। और इससे पहले इस औरत ने कुछ भी मुंह वगैरह नहीं खोला है, अचानक से अब इसने मुंह खोला, मेरी बीवी के बारे में बात किया। भाई मालूम है दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, मुझे पता करना पड़ेगा। उसके वजह जी रहता है ना, कहता सारे बंदों से छठी के जो हमारा काम है ना यहाँ पे हो चुका है, इसलिए हम लोग यहाँ सब जाने वाले, मतलब है ना कुछ दिन बाद हम लोग मिलेंगे, एक जगह का नाम बताता है कि हाँ इस जगह पे मिलेगा, अब जो भी रिपोर्ट वगैरह मुझे ला के दीजिएगा, ताकि है ना मैं पता लगाऊँ कि हाँ पे बंदा कहाँ गया है। और इतना बोलने तो वहाँ से निकल जाता है, तो लोग भी गुड बाय करता है, छठी के हम लोग मिलेंगे। और जो वहाँ पे औरतें वगैरह रहती है ना, वो बोलता है यार जी चला गया भाई, कितना हैंडसम कितना कमाल का लड़का था, मजा रहा था, उसके बाजू में हम लोग खड़े थे। लेकिन कोई बात है जो हो गया क्या हुआ भाई, दूसरा हैंडसम लड़का हमारा ब्रांच का हेड भाई वो यहाँ पर है, चलो भाई उसके साथ जाके मजे करते हैं। और फिर आपस में लड़कियां झगड़ा करने लगती कि नहीं भाई जो जी है ना वो ज्यादा हैंडसम है, तो कुछ लड़के बोलते नहीं भाई जो शयन है वो ज्यादा हैंडसम लड़का है, वैसे उनमें बीच में लड़ाई हो जाता है। यहाँ पर शयन आराम से बैठता है, सोचता है कि हाँ वो जो औरत है ना शायद वो मुझे तो इसे मिस्टीरियस बहुत ज्यादा ऐसा मतलब ऐसे सख्त लौंडे लगी है, जो कुछ नहीं बोलती है तो भाई सीधा दिल जलाने वाली बात बोलती है। उसके अलावा जो बंदा ना जी वो काफी ज्यादा पोलाइट, काफी ज्यादा शांत, आराम से अच्छे से बातें करने वाला बंदा है, लेकिन भाई अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा वो भी मिस्टीरियस है। वो भी भाई कैसे भाई इनडायरेक्टली ना भाई वो भी मेरे ग्रुप का मजाक उड़ाता, जो भाई मुझे सब समझ आ रहा है। और भाई आज ही के दिन आया था, मतलब लिटरली वो आज ही के दिन आया जब पार्टी वगैरह था, और भाई मेरा ही मजाक उड़ाने आता है, ये बात मुझे भी समझ आ रहा है। लेकिन भाई देखो कितना मतलब दूर से मजाक उड़ाया भाई कि हाँ किसी को मालूम ही नहीं चला भाई, वो तो अच्छा मेरे पास दिमाग है जिसका मैं समझ आ गया। इससे क्या लगा भाई मैं सच में इतना बुद्धू हूँ, इसलिए भाई इस पर भी नजर रखना पड़ेगा। ये भी काफी ज्यादा गड़बड़ घोटाले वाला बंदा मुझे लगता है। इसका जो भी बंदा वहाँ पे थे ना सब शयन से कहते हैं कि हाँ भाई हमारा काम यहाँ पे हो चुका है, हमें जाना पड़ेगा। जी ने जो काम दिया ना कि हाँ भाई जितने भी हमारे मतलब जो कस्टमर वगैरह हैं वो सबका रिकॉर्ड वगैरह तैयार करने के लिए, इसलिए हम मतलब आज जाकर हम तैयारी करेंगे ना, तभी जाकर हमारा टाइम हो जाएगा, इसलिए हमें आज्ञा दीजिए यहाँ से जाने का। तो शयन भी सोचते हैं कि हाँ भाई ये सबका यहाँ पे रुका का कोई मतलब है नहीं है, सबसे मुझे घंटा तो कुछ मिलने वाला है नहीं, इसलिए उनसे कहते हैं कि हाँ भाई तुम्हारा काम हो गया, अगर तुम्हें जाने का मन है तो जाओ। इससे सबका सब चल जाते हैं। और यहाँ पे शयन रहता है ना, वो चैंगबो से कहते हैं कि हाँ भाई चैंगबो मुझे ना तुझसे एक छोटा सा काम है। उतने में जो यनार थी ना जो लोटस का फ्लावर लेके आती है, वो कहती है कि हाँ जी तुम कहाँ, देखो मैं तुम्हारे लिए और भी फ्लावर्स लाई, लेकिन देखते अरे भाई जी तो गायब हो गया, कहीं दिखाई नहीं दे रहा। तो चैन उससे कहते यार तुम जब फ्लावर तुम लेने गए थे ना उसके लिए, उतने में ना उसका काम हो गया और यहाँ से टाटा भाई बोल के निकल गया। तो ये सुनने वाली अनार बोलती क्या भाई निकलेगा, उसने मुझे गुड बाय भी नहीं बोला, एक काम करते उसे ढूंढने जाती हूँ, रास्ते में रहेगा, इसलिए उसके पीछे चल जाती है, मतलब उसको ढूंढने चल जाती है। यहाँ पे चैंगबो देखता है, सोचता भैया लड़के पागल हो गए भाई, ये तो जी के प्यार के पीछे पड़ गई, जहाँ जाएगा मैं वहाँ पे आऊँगा, कितनी शर्म की बात है। इसको जो चैंगबो रहते हैं ना शयन से कहते हैं मिस्टर शयन सुनिए जो बंदा ना जी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, एक नंबर कमीना हरामी बंदा, आपने देखा नहीं किसने कैसे मतलब इसने इनडायरेक्टली हमारे ग्रुप का मजाक उड़ाता भाई। ऐसा बंदा भाई ऐसे बंदा को देखते मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। मुझे तो कहने का मेरा ये मतलब कि हाँ भाई चलते हैं कोई प्लान बनाते हैं और इसको किसी तरीके से ना सबक मदद सिखाते हैं। ये सुनने था शयन से कहता है एक सेकंड भाई मुझे ऐसा क्यों लगता है, तो खुद पे ना बहुत ही ज़्यादा गर्व करता है। ये सुनने के बाद चैंगबो कहते क्या भाई गर्व करता हूँ, खुद पे गर्व करता हूँ, आप कहने का क्या मतलब है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो ये सुनने वाला शयन उसे साफ साफ शब्दों में बोल देता है और कहते हैं कि हाँ भाई जब वो बंदा आया था, जब वो इनडायरेक्टली बहुत ही ज़्यादा इनडायरेक्टली मजाक उड़ा था, उस समय तू समझ गया, तुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया था और तू जिस हिसाब से बातें कर रहा था भाई लग रहा था कि हाँ भाई तुझे लड़ने का कोई मूड नहीं है, तुम मुझे जानबूझ के गुस्सा दिला रहे कि हाँ भाई मैं जाऊँ मैं उसके साथ झगड़ा करूँ कि सारी तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई, तूने मेरे ग्रुप के बारे में क्या बुरा वाला बोला, मतलब तेरे
कहने का मतलब यही था ना। तो ये सुनने के बाद ना चैंगबो के भी थोड़ा सा घबराने लगता है, सोचता है अरे भाई इनको तो सच में मालूम चल गया, भाई इनका दिमाग तो बहुत ज़्यादा तेज है। इसका जो शेयन है अपना फिंगर निभाना, इसका जो शेयन है अपना फिंगर और स्वॉर्ड से हमला करता है, एक स्वॉर्ड से हमला करता है जो कि ना चैंगबो से घास से लग के ना पीछे जाके पिलर था, पिलर से टकरा जाता है। जिसके बाद से जो चैंगबो रहता है ना वो भी घबरा जाता है, वो कहता है शेयन अरे आप क्या कर रहे हैं, मतलब आप मुझ पर हमला क्यों कर रहे हैं। ये सुनने शेयन उससे गुस्से में कहता है देख भाई मुझे मालूम है उसने हमारा मजाक उड़ा रहा है, उसका बदला मुझे लेना या नहीं लेना वो भाई मैं डिसाइड करता हूँ, क्यों भाई मैं ग्रुप का मतलब यहाँ का ना भाई मैं हेड हूँ, तो भाई लेकिन तू भी डिसाइड करना कोई बात नहीं रहता। तो जानबूझ के मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश करके हाँ भाई उसके चटनी बना दो। और मुझे ना तो भाई तुझे ऐसा गुस्सा आता ग्रुप के बारे में, तुझे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता, तुझे ना कोई उसके पर्सनली दुश्मनी है, और जो पर्सनली दुश्मनी का बदला तो भाई इनडायरेक्टली मेरे हाथों द्वारा भाई अपना बदला निभाना चाहता है। भाई तेरी हिम्मत ऐसे कैसे करने को, तू भाई कोई ऐसा इंपॉर्टेंट बंदा नहीं है, तू है ना खाली एक स्टूडेंट है, तू एक नॉर्मल बंदा है, तू है ना ऐसा कभी भी नहीं कर सकता। जिस बात भाई मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, भाई मन कर मैं तेरी चटनी बना दूँ। और इस बार लेकिन जो शेयन है एकदम शांत हो जाता है और चैंगबो से कहता है कि देख भाई मुझे मालूम चल चुका है ना तेरी है ना उससे कोई पर्सनली दुश्मनी है, लेकिन भाई मुझे अच्छे से बता, मुझे डिटेल में बता कि हाँ भाई क्या दुश्मनी है असल में, भाई तूने मतलब क्या दुश्मनी है भाई, उसने तेरे साथ किया क्या, फिर तूने क्या किया। तो ये सुनने के बाद है ना ये बताता है, मतलब चैंगबो बताता है, कहते कि हाँ आपको एकदम सही लगा, उसके साथ ना मेरी एक पर्सनली दुश्मनी है और ऐसी कोई बहुत बड़ी दुश्मनी नहीं है, वो मेरे खानदान का ही है। हाँ मैं कसम से कह रहा हूँ मेरे खानदान का, आपको मालूम चल ही चुका होगा हमारा सरनेम सेम ही है जी, हमारा सरनेम है और वो मेरा कजन लगेगा। और हमारे सरनेम जो हमारा जनरेशन है ना वो शायद मतलब हमारे जनरेशन में सबसे स्ट्रॉन्ग सबसे स्पेशल बंदा वही है, जिसका जो हम लोग बाकी भाई वगैरह है ना वो सब बिल्कुल भी उससे पसंद नहीं करते, क्योंकि भाई स्ट्रॉन्ग है भाई, उससे हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक नंबर घमेंडी और एक नंबर कमीना इंसान है, जिसका ना हमारे माँ बाप है ना हमें बहुत सारे ऐसा कोसते हैं कि हाँ भाई उनके बेटे को देख तेरा चचेरा भाई ये कर रहा है वो कर रहा है, और हमें भाई बहुत ज़्यादा बदनामी होती है, जिसका हमें से कोई से पसंद नहीं करते और वो भी हमें पसंद नहीं करता। हमेशा हमें नीचा दिखाता, अपना घमंड अपना एटीट्यूड दिखाता कि हाँ भाई देखो तुम्हारे अंदर कोई पावर नहीं है और मेरे पास देखो भाई कितनी पावर है। जिस बात का मुझे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था और मैं अपने घर छोड़ के मॉक्विन ग्रुप में आ गया, मॉक्विन ग्रुप का वहाँ पे एक मेंबर बन गया। उसके बाद से ना बहुत ही कम बार है ना मैं अपने घर पर लौटा हूँ, और जब ये बंदा मुझे दिख जाता है ना यार मुझे बहुत गुस्सा आता है और मैं अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता। ये सुनने का शेयन सोचता अच्छा भाई तो ऐसी बात है, ये देखा जाए तो भाई जलन हो गया भाई, सच में इसे जलन बोलते हैं। तो उसके पास घमंडी एटीट्यूड भाई, क्योंकि भाई वो स्ट्रॉन्ग है भाई, तुम स्ट्रॉन्ग बनो उसके बाद तुम भी एटीट्यूड दिखाओ भाई, स्ट्रॉन्ग है तभी जाके बंदा एटीट्यूड दिखाएगा, तुम नल्ले रहोगे तो भाई एटीट्यूड नहीं दिखा पाओगे। तो भाई मुझे नहीं था इसमें भाई इसकी मतलब गलती है जी की कोई गलती है, इसमें मेन गलती चैंगबो की, इसे भी प्रैक्टिस करके इसे भी स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए, फिर इसे एटीट्यूड दिखाना चाहिए ना, फिर एटीट्यूड एज फक वाला एटीट्यूड दिखा सकता है ये। इसके बाद चैंगबो कहते हैं कि हाँ मैंने आपके साथ गलत किया, आपको मैंने भड़काने की कोशिश की, मतलब मैंने सच में बुरा काम किया और मैं सजा के मतलब हक वाला बंदा हूँ, इसलिए अपना मुझे सजा दे सकता है, जो सजा देंगे मुझे मंजूर रहेगा। लेकिन ये सुनने के बाद ना शेयन शांत हो जाता है ना, उसका गुस्सा पूरा शांत हो जाता है और इसको कोई सजा नहीं देता, और इसका जो मतलब चोट इसने पहुंचा था गाल पे अपने स्वॉर्ड से और ठीक कर देता अपने फिंगर निर्माण से, और कहता है कि हाँ भाई कोई सजा वगैरह मैं तुझे नहीं दे रहा, एक सजा देता हूँ कि अगली बार ऐसा करने की कुछ भी कोशिश मत करना, क्योंकि अगली बार अगर तूने ऐसा कुछ करने की कोशिश किया ना तब भाई मैं सच में तुझे जान से मार डालूंगा। इसकी वजह से शेयन कहते हैं कि हाँ भाई छोड़ो ये सारी बातें छोड़ो भाई, ये सबसे मुझे कुछ भी लेना देना नहीं है। लेकिन भाई मैं तुझसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जो ये जी है ना एक टाइसन ग्रुप का मेंबर है और ये जो भी पूरा कांड है ना उसको पकड़ने का, जिसको लोग पकड़ने की बात कर रहे हैं उसमें भाई उसका ग्रुप का कुछ भी लेना देना नहीं है, कुछ मतलब कुछ भी लेना देना नहीं है। इसका लेना देना ना जो फैक्शन ग्रुप है ना उसके साथ लेना देना है, और फैक्शन ग्रुप के मेंबर उसके जो औरत थी ना शाही का रिलेशन है, मतलब शाही का काम है उसको पकड़ने का। लेकिन भाई जी बीच में अपनी टांग क्यों अड़ा रहा है, कहीं एक सेकंड जो जी और शाही है उनके बीच में कुछ ऐसा वैसा चक्कर वगैरह तो नहीं चल रहा है जिसके साथ उसकी मदद वो करना चाहता है। ये सुनने के बाद ना यहाँ पर चैंगबो बोलते कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये कहानी बहुत ही ज़्यादा लंबी है, लेकिन आप टेंशन मत लिए सारी कहानी मैं आपको शॉर्टकट में आराम से बताता हूँ और पूरा डिटेल में बताने लगता हूँ। कहते हैं कि हमें जो फैक्शन ग्रुप है जहाँ से मतलब शाही बिलोंग करती है वही जो ग्रुप है ना बहुत पुराना ग्रुप माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि हाँ जैसे अपना देश फॉर्म हुआ था ना वो तभी फॉर्म हुआ था, मतलब ये ग्रुप है ना अपने देश का सबसे पुराना ग्रुप कंसिडर किया जाता है, और तभी से ना कमाल के ना उसी समय से बहुत सारे स्किल्स वगैरह कल्टीवेशन के मेथड वगैरह उसी समय से आते हैं जो कि हर जनरेशन में पास किया जाता है। और उनका मानना है ना लगभग 1000 साल बाद है ना एक बहुत ही ज़्यादा कमाल का बंदा पैदा होगा, कमाल का बंदा पैदा होगा दुनिया में ना ऐसा बंदा रहे ना जो क्रांति लाएगा, जो भी डेविल ग्रुप और जो राइटर्स ग्रुप इनके बीच में आपस में बनते नहीं है ना वो सबको मिलाएगा, साथ में जोड़ के रखेगा और एक ही नाम का ग्रुप रहेगा, ऐसा अलग अलग ग्रुप वगैरह कुछ भी रहेगा। ऐसा कमाल का बंदा है, मतलब ऐसा माना जाता है। और लगभग है ना हर मेंबर्स को हर साल है ना काम दिया जाता है कि हाँ भाई वो बंदा जहाँ पर है ना उसे ढूंढ कर लाओ, और इस बार है ना वो काम और किसी ने उनके शाही को मिला था, जिस कारण ना जब से ना दुनिया भर में बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा घूम रही है चेक करें कि हाँ भाई क्या वही वो कमाल का बंदा है जो कि लगभग 1000 साल बाद पैदा हुआ है, और तब से ना बहुत सारे लोगों के साथ घूमी है। और इस बार भी ना वो जी के साथ इसीलिए रह रही है, इसलिए साथ वो जी के साथ घूमने को उससे ऐसा लगता है जो बंदा ना जी ये पक्का वही बंदा होगा जो कि 1000 साल बाद पैदा हुआ जो कि क्रांति लाएगा। तो मतलब ऐसा मतलब सबका मानना है, और ये खाली है ना कुछ लोग नहीं बल्कि ढेर सारे लोग मानते हैं। लेकिन भाई मेरा मानना ऐसा नहीं है, मुझे तो लगता है भाई 1000 साल बाद एक कमाल का बंदा पैदा होगा। ये खाली एक अफवाह है जो मुझे ऐसा लगता है जी है ना जी नहीं पक्का ये अफवाह फैलाई है ताकि है ना उसके साथ शाही के साथ रह के ना उसका मतलब मदद वगैरह ले सके, भाई इसको भी कोई ना कोई शाही से पक्का काम रहेगा। ये सुनो शर्म अच्छा ठीक है, अगर ऐसी बात है तब तो जी ने ना शाही का मतलब दिल तो पक्का
मौका जीत लिया होगा, उसके क्लोज वगैरह वो आ चुका होगा, मतलब उसको मना ही लिया होगा। तो ये सुनने के बाद है ना चैंगवू कहते कि नहीं भाई अभी के लिए तो नहीं लगता कि शायद उसने ऐसा मतलब किया होगा। तो ये सुनने से बोलते कि हाँ भाई इसमें चांसेस कम है कि भाई जिस हिसाब से हमने शाही के बारे में सुना सच में कमाल की औरत है, और उसने सच में अपनी ज़िंदगी में ना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड बंदे देखे। तो भाई मतलब जी पे इतना जल्दी उसका दिल आ जाए ये भाई बहुत ही कम ही चांस लगा। हाँ भाई जी होगा टैलेंटेड होगा, लेकिन मैं शायद ना उससे भी बहुत ज़्यादा टैलेंटेड बंदे देखे होंगे। इसे भाई फिलहाल तो भाई उसको ऐसा नहीं लगा कि हाँ भाई यही हो जो बंदा जो कि हज़ारों साल बाद पैदा हुआ है। तो भाई अभी चांसेस मतलब अभी बहुत ज़्यादा कम चांस है, लेकिन भाई बहुत ही जल्दी शायद वो भी हो जाए। और उसका तो चैंगवू से कहते हैं कि हाँ भाई चलो सबसे पहले जो लोकस लोग हैं ना जो कि उसकी मदद करने के लिए तैयार हुए जी की सबसे पहले उन पे नजर रखो, स्पेशली उस समय जब है ना जो उनके पास आएगा जी पे भी नजर वगैरह रखो। मैं भी देखना चाहता हूँ कि भाई जी कैसा बन भाई, जिस हिसाब से मैंने उसके बारे में बातें सुने, जो सारी बातें तूने मुझे बताई ना, अब मुझे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है ना, मुझे भी उसके बारे में जानना है। और देखते भाई जिस हिसाब से उसके बारे में नाम सुनना है क्या सच में उसके पास इतना कमाल का टैलेंट वगैरह है कि नहीं। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।